निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पृथ्वी गुराज को वंदना, द्वितीयादि गणे तृतीय श्रमरी शारदा, मेरी कंठ करो प्रवेश। देवा देवा श्री गणेशाय नमः। देवा देवा मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश, अब अंगना पधारो श्री गणेश, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथम तुमको जो भी आवे, प्रथम तुमको जो भी आवे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, अब गणराज गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी।
राज तुम्हारी, जय 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 गणेश राज तुम्हारी। कृपा करो जय हम बलिहारी, कृपा करो जय हम बलिहारी। तुम रखना तुम रखना साथ गणेश जी, तुम रखना साथ गणेश जी। आओ आओ गणराज जी, आओ अपना पधारो, आओ अपना पधारो श्री गणेश जी, आओ अपना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश। जय हो अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश। देवा श्री गणेशाय नमः। भोले गजानन स्वामी महाराज की जय, भोले भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। दोनों हाथ उठाकर सभी प्रेम से जयकारा कहेंगे, बोले महाकाल भगवान की जय हो। लुचिक लुचिक ओम ओम। जी हाँ, और जिन भक्तों को माताओं को आकर के पूजन करना है, पार्थिव शिवलिंग बने हुए हैं और वेदी मंडल स्थापित है, आकर के आप निसंकोच पूजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कल भंडारा भोजन प्रसादी है और उसमें भोजनालय में दान देने वाले माताओं और भक्तों के नाम हैं। प्रथम है संत कुमारी बघेल, सब जो है सब्जी के लिए 501 रुपया दिए हैं। और साथ ही साथ चिम्मन साहू धनेली से सब्जी के लिए 101 रुपया अर्पण किए हैं। और लक्ष्मण साहू किनाती के द्वारा जो है देव कुमारी साहू बोर्डा एक कट्टा आलू जो है भोजनालय के लिए आप अर्पण किए हैं। मदन साहू बोर्डा वाले की ओर से 15 किलो प्याज भोजनालय भोजन के लिए आप अर्पण किए हैं। कमलेश्वर साहू बोर्डा वाले की ओर से 6 किलो रहर दाल और परमेश्वर सरपंच जी की ओर से 10 किलो दाल उड़द दाल आदि जो है आप भोजनालय के लिए अर्पण किए हैं। और जो कोई भी श्रद्धालु भाइयों बहनों से जो है भोजनालय के लिए अर्पण करना चाहते हैं तो आप भी जो है अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ऐसे आग्रह है। और साथ ही साथ केशव वीडियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है लाइव प्रसारण सीधा महाराज जी की कथा प्रसारण हो रहा है, तो आप सभी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ऐसे कामना। बोल शिव महापुराण की जय हो। श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे,
श्री राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। जी हाँ, भोजनालय के लिए मुख्य दो जो लल्लू राम साहू जी और एक लल्लू राम सेन जी और होरीलाल साहू जी की ओर से जो है भोजनालय के लिए आप मुख्य जो है पूरे भंडारा आपकी ओर से, और उसमें ये सब जो नाम लिया वो सहयोगी है और मुख्य आप लोग हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना कि आप ऐसे काम के लिए, कार्य के लिए आप जो है अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे जो कोई भी श्रद्धालु सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसे आग्रह है। ओम हरि ओम। नमः शिवाय पार्वते नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षेयमामृतम्। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतये नमः। स्वस्ति श्री हनुमताय नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। वरदानाम् अर्थसंधानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानाम् चकर्तारम् वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तास्थामेश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम्
तत्पदं दक्षिणं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान जी कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो बैठिए पवन कुमार। मैंने भी अब सौंप दी है प्रभु तेरे हाथों में डोर। सुलझत पर उलझत नहीं, जब रक्षक नंद किशोर। बोली आदिदेव बोध भावन भोलेनाथ भगवान शंकर की जय। बोलिए सीताराम भगवान की जय। बोलिए धर धर मुरलीधर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाला महाराज की जय। बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। चलिए हाथ उठाए रखेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, चलिए दोहराएंगे आप सब। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव फतेह नमः। विश्व विख्यात पाप मोचनी मोक्षदायिनी श्रीमद् शिव महापुराण के अनन्य भक्त वात्सल्यमयी करुणामयी यहाँ उपस्थित समस्त देवी शक्ति स्वरूप हमर माता बहिनी मल्ला संगे संग विद्वत यहाँ के समस्त श्रोता समाज में बैठे बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा नौजवान मित्र मल्ला, अपन जीवन के बहुमूल्य समय ये भगवत कथा के पंडाल में अर्पित करैया समस्त श्रद्धालुगण और आज के त्रिदिवसीय शिव महापुराण भव्य आयोजन के आयोजनकर्ता जय मां शारदा महिला संगठन एवं समस्त ग्राम वासी बोड़ा धली के समस्त प्रबुद्ध जनला और संगे संग सुंदर पंडाल सजैया लक्ष्मी साउंड सर्विस रुद्री के हमारे समस्त ऑपरेटर मल्ला और हम सबला आप सब तक लाइव प्रसारण करिया केशव वीडियो वर्ल्ड के प्रोफाइटर केशव भाई जी और हुसन वीडियो यूट्यूब चैनल के हमारे प्रोफेटर भाई मल्ला प्रत्यक्ष रूप से शिव महापुराण कथा के अनन्य भक्त आप सबला बस ए भाव के संग सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी ए भाव के संग व्यासपीठ ले आप सबला सत सत नमन है, शत सत नमन है, शत सत नमन है।
और चलो आओ, आज सौभाग्य के बाद तृतीय दिन अंतिम दिवस में हमारे पूजनीय गुरुदेव जी पंडित श्री चेतन दुलार जी वैष्णव के पदागमन ये मंच में सादर पूजनीय गुरुदेव जी लाइव हॉस्पिटल सादर पर जोरदार ताली आप सबकी ओर ले पूजनीय गुरुदेव जी पंडित श्री चेतन दुलार वैष्णव जी के लिए। क्योंकि जीवन धन्य कब होते, कथा हमारे जीवन के व्यथा बदल देते हम सब जानते हैं, लेकिन व्यथा बदल ही कब, जब हमार मन बुद्धि चित्त कथा में बैठी तब। लेकिन हमारे जीवन में होते का हम जरूर बैठे रहते हैं कहा पंडाल में, लेकिन हमार मन दूसरा जगह भटकत रहे थे। और काली मन के चर्चा हुई ना, मन के चर्चा करो ना, कथा कैसे सुनना चाहिए और किन्हीं की कथा सुनना कैसे चाहिए, तो बोले मन से सुनना चाहिए कि मन जहां लग जाए वही कथा सुनना चाहिए। और मोर लिए परम सौभाग्य के बाद पूजनीय गुरुदेव जी के पदागमन आप हृदय ले नमन। और सौभाग्य कब होते जब गुरु जी बैठ के सुने और ज्यादा कृपा हो जाते हैं। भगवताचार्य सद्य श्री पंडित चेतन दुलार जी वैष्णव के पदागमन ये मोर सौभाग्य और इकर कृपा अनवरत मोला प्राप्त होवत रही थे। ऐसा पूजनीय गुरुदेव जी ने सादर नमन कर आवन। आज के जो वांगमयी पूजा है और संगे संग और हमारे आदरणीय गुरुदेव जी श्रद्धेय श्री आर.डी. साहू सेवानिवृत्त शिक्षक और हमारे ग्राम पंचायत कन्हारपुरी के प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती भागाबाई रामदयाल साहू जी, एक बार जोरदार ताली बजा दे आप सबके ओर ले। साहू समाज तहसील साहू समाज पूर्व अध्यक्ष श्री आर.डी. साहू जी, साहू समाज जिला उपाध्यक्ष आपके पदागमन। और आइए आप सब मैं, क्योंकि मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं, इनकी कृपा से मैं आज भगवत कथा जो कह रहा हूँ, मेरे पूजनीय गुरुदेव जी की कृपा है। और बड़ा सौभाग्य है जब जब मैं भगवत कथा राम कथा कहता हूँ तो गुरु जी लोगों का पदागमन होता है और मेरे लिए परम सौभाग्य। बड़ा जोरदार ताली अब जितने श्रोतागण बैठे हैं हमारे पूजनीय गुरुदेव जी के लिए। और आइएगा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम सुस्वागतम, 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 स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलिए आदि देव भोलेनाथ भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए रामेश्वरम पूजा अर्चना के संग भगवान राघवेंद्र सरकार के संकीर्तन के संग आप सबसे कथा की यात्रा करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंगारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीठ मानव तड़ि चरुचि सुचि नौमि जनक सुताव, भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुख
मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर साप धर संग्राम जित कर दूषण इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय बोध निवास कुरु पादि खल दल गंजन मनुजाहि राजे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिलुसा नेहु जानत रावण एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हर सियल सी भवानी पूजे पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चले जाने गौरी अनुकूल सिया यार से उड़ जाई कहीं मंजुल मंगल मूल मामंग फरकन लगे बोलिए सीताराम भगवान की जय। और साथ ही साथ हमारे बड़े भैया गोपाल जी के परिवार आपका भी सादर नमन। अब 2 दिन तक बनवरत आप पहली दिन भागवत कथा शिव महापुराण के महत्तम के हम सब चित्रण दर्शन करें और कल भगवान वांगमयी आदिदेव महादेव भोलेनाथ के निष्कल रूप और सकल रूप अर्थात निराकार रूप और साकार रूप के दर्शन कल हम सब कथा कौन से कथा ज्ञात करें मैया काली कहाँ कथा विराम हुई समर कहाँ विराम हुई कथा कल हम सब शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुन रहे थे। भगवान आदिदेव महादेव साकार रूप से निराकार कैसे हो गए। ज्योतिर्लिंग भगवान की पैदा हुई अग्नि के स्तंभ पर और अग्नि के स्तंभ पर पैदा होकर के भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ज्ञान दिए कौन सर्वश्रेष्ठ और कौन नहीं। केकती फूल की कथा हम सबने कल यात्रा किया और आइए उसी शिव जी की वांगमयी पूजा जब हम करते हैं तो वांगमयी पूजा के समय हम भगवान जी को अपनी शुद्ध वाणी से शुद्ध मन से शुद्ध चित्त से भगवान को अपनी की हृदय से की जाने वाली समर्पण भगवान को प्राप्त होता है। तो निराकार और साकार रूप अगर एक भाव से देखा जाए चिंतनात्मक भाव से तो चिंतनात्मक भाव से यदि हम आप सब चिंतन करो ना तो दुनिया में सर्वाधिक सबसे ज्यादा यदि काकरो पूजा होते तो वो काकर होते पूरा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पूजा किए जाते तो काकर जाते भगवान आदिदेव महादेव मेरे भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और प्रत्येक गांव प्रत्येक नगर में लगभग हर गांव में आजकल तो वो बड़ हो गए हैं जबले मिश्रा जी के प्रवचन चालू हुई तबले खैर वो आजकल हमारे महतारी मन अपन शास्त्रार्थ से अपन धर्म से विमुख हो गई ने लेकिन जैन मन पहली से धर्म परायण रही ने जैन मन पहली से शास्त्रार्थ जिंदगी जियत रही ने जैन मन पहली से सनातन धर्म से जुड़े रही ने ओ मन हां सदा सर्वदा शिव में बिना एक लोटा पानी तो भोजन नहीं करत रही ने। और आज हमार बहनी मन काबर हुई जानता काबर एकदम ज्यादा पूजा करे चालू लगी करी से कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई दुखी फिरत संसार है सब दुखी हैं प्रसाद आखिरी में छोटू आखिरी बांटना पड़ता प्रसाद कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई दुखी रहत संसार में और हर दुखी के निवारण एक लोटा जल और सभी समस्याओं का इनमें चर्चा करे है नहीं लोटम पानी रितोना है कि तो रितोते समय हमारे मन कैसे होना चाहिए खाली मन में चर्चा हो रही है। तो आवन सर्व जगत में सर्वाधिक अगर प्रत्येक गांव में काकरो मंदिर नहीं गांव में क्योंकि शिव जी के जहां मूर्ति रखे जाते वो मंदिर नहीं का कहते शिवालय कहते और सबसे ज्यादा शिवालय अब सब लोग देखे बरली। और दूसरा बात देखो भगवान के द्वादश लिंग के पूजा भगवान शिव अगर दूसरा पूजा होते अगर का करो तब भगवान के 11वां रुद्र अवतार के होते
एक तो भगवान शिव जी की पूजा होते, एक तो हनुमंत लाला महाराज की पूजा होते। लेकिन याद रखना कभी कभी ना हमारे मन में एक भ्रम है, आजकल हमार बहनी मन हनुमान मंदिर कैसे मन जावे कबर नहीं जावो तो हमार गांव सियान मन बता है महतारी मन हनुमान जी के मंदिर नहीं जाएगी के? एक आध दिन पूछना भला कते कर लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़त हो नहीं पढ़ काबर नहीं पढ़ तो हमारे शास्त्र में इसने लिखा है ना, बल्कि हनुमान चालीसा गोस्वामी जी लिखते समय कि इसका जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जेकर आप सब कथा सुने पर बैठे हो, अगर तुम्हारे घर समय मान लो शिव जी कर जाए नहीं है तो कुछ नहीं, हनुमाने जी की पूजा कर ले, हनुमाने जी की चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी कथा यात्रा कर ले, और तो दुनिया में जब तक अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अगर अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई तेकर गवाही घलोगी। दूसरा भगवान के चालीसा पढ़ के तेकर गवाही नहीं है, लेकिन हनुमान जी के गवाही है, और गवाही में कोनो उल्लू खुल्लू घलो नहीं ता कौन 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 दी गवाही? साखी गौरीसा भगवान आदिदेव महादेव जी महाराज। तो देखो आप सब जानते हो कि हमारे मैया मतलब 5 दिन कोनो मंदिर में नहीं जाना है, 5 दिन आप हनुमान मंदिर भी मत जाइए, बाकी दिन आप हनुमान जी को बेटा समझ के, भाई समझ के, मित्र समझ के बिल्कुल प्रणाम करिए। और मैं तो ये कहूँ आप रक्षाबंधन में बिल्कुल हनुमान जी के ऊपर राखी चढ़ा करके आइए, भैया जी आप हमारी रक्षा करिए करके, ठीक है। और दुनिया में सर्वाधिक पूजा किए जाते तो भगवान शंकर और हनुमत लाला जी महाराज की पूजा किए जाते। संपूर्ण जगत में रोग और मृत्यु से भयभीत है लोग। देखो एक भाव में कही दो, हमन का है जैसे देखोगे जैसे दिखेगी दृष्टि वैसे दिखेगी सृष्टि। पहले हम शनि देवता घलो पूजा नहीं करत रहे, काबर शनि देव मंदिर में जाए डर रावण, जब ले शनि देव धारावाहिक चालू हुई तब ले शनि देव की डिमांड बढ़ गई ना। अगर दुनिया में संपूर्ण जगत में रोग और मृत्यु से भयभीत कौन है? ये दुनिया के लोग दुनिया के व्यक्ति दूसरा चीज से भय नहीं है। कहां से भय है? रोग से तो मृत्यु से भयभीत है कि नहीं है? और मृत्यु से भय होते मुक्ति पाए कहां जाते हैं? महाकाल के शरणागति में जाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण करते हैं लोग बाग। बल्कि यदि हमारे जीवन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भगवान शिव जी के पूजा, और शिव जी हैं कौन? तो बोले मृत्यु के देवता है, काल के देवता है, कालों के काल महाकाल जी भगवान। और कल के जो कथा विराम हुआ वहां से कथा की शुरुआत कर। पहला शब्द है शिव, पहला शब्द है शिव। शिव के चरित्र लगभग बहुतों ग्रंथ में उल्लेख है, लगभग दुनिया में जब का ग्रंथ हुई लगभग कहीं ना कहीं शिव जी के उल्लेख हो ही। और दुनिया में भगवान शिव दूसरा देवता के नहीं, गुरु जी विष्णु के नहीं, ना हनुमान जी के नहीं, ना राम जी के नहीं। दुनिया में अगर पूरा जगत में पूजा किए जाते तो काकर किए जाते? 2 स्वरूप में, भगवान आदिदेव महादेव भोलेनाथ जी। और कौन कौन से रूप में पूजा किए जाते? पहला शिव के लिंग रूप में, दूसरा भगवान के शंकर जी के साकार रूप में। आखिर पूजा कैसे किए जाते हैं? तो निष्कल अर्थात निराकार भगवान शंकर के पूजा भी साकार रूप से किए जाते हैं। भाई साकार रूप में तो पूजा करना है। जब हम कथन कि भगवान शिवलिंग जिन्हें हैं वो निराकार स्वरूप है, तो निराकार के निराकार पूजा होना चाहिए ना, लेकिन साकार रूप से पूजा होते। तो बोले डमरू, गंगा, भभूत, त्रिशूल भगवान जी साकार रूप में विराज, साकार रूप में थे, लेकिन निराकार रूप में यहाँ नहीं है। अगर ये शिवलिंग का है तो शिवलिंग निराकार के प्रतीक है। काली हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की लड़ाई नहीं थी, तो किनके लड़ाई थी? तो ये 2 मत की लड़ाई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी कहां से उत्पत्ति हुए? नाभि से कमल, और हम सब के अंतरात्मा में, हम सब के शरीर में क्या है? कमल दल है। जेला मन योग के माध्यम से कमल दल जागृत करता, और कमल दल जब जागृत होते तो हमार बुद्धि पैदा होते। बुद्धि विराजमान है कहाँ? ये मस्तिष्क में, सिर में, और बुद्धि हमेशा ऊपर रहते। और बुद्धि अर्थात ज्ञान के प्रति ज्ञान देने वाला।
तो ब्रह्मा जी कौन है? तो बुद्धि के दाता है, विधाता है, ऊपर में रहने वाला है, अर्थात बुद्धि के सृजन करने वाला है, ज्ञान के देने वाला है। और भगवान विष्णु कौन है? भक्ति देने वाला है। तो काली विष्णु जी और ब्रह्मा जी की लड़ाई नहीं होत रही से, काकर होत रही से? एक ज्ञान के और एक भक्ति के। ज्ञान और भक्ति दो मत की लड़ाई होती है। और वहां ज्ञानी, क्योंकि हम ज्ञान मान नहीं है, ज्ञान होनमान होय बर हमरा समर्थ मान होय बर लागी, और समर्थ को नहीं देत गोसाई। हमन समर्थ नहीं है। समर्थवान कौन है? तो अस समर्थ रघुनायक जो जड़ को चेतन करे, चेतन करे ही जड़। समर्थवान हमन नहीं है भैया, क्योंकि हम गिरे हुए फूल को खिला नहीं सकते, टूटे हुए कांदी को उगा नहीं सकते, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन करता कौन है? तो भगवान आदिदेव महादेव मेरे राम करते हैं, बार बार परमेश्वर करते हैं। जैसे देखो अस समर्थ रघुनायक, समर्थ जब तक के काकरो सानिध्य नहीं मिली तब तक के पुण्य नहीं मिले। उदाहरण के तौर पे ले लो, ये आगी जन दिया जलत है, तेरा हवा के जरूरत है, हवा के सानिध्य चाहिए, ऑक्सीजन के सानिध्य चाहिए। जैसे आप मेडिकल में जाते हो तब मेडिकल में टॉनिक रहते हैं, टॉनिक है जड़ के चेतन, टॉनिक है जड़ कहा रे जड़, लेकिन दू ढक्कन जैसे भी हमारे शरीर में जाके बात का हो जाते, चैतन्य हो जाते, का शरीर के सानिध्यता पाते। ऐसने जब जीव शिव के सानिध्यता पाते तो जीवन में चैतन्यता आ जाते, जागृति आ जाते। लेकिन ज्ञान न पाए बर हमला, ज्ञान मार्ग में चले बर हमला आराधना करना पड़ी, साधना करना पड़ी, लेकिन हम ज्ञान के अर्थ ला नहीं समझ पावा। क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं तुम लड्डू गोपाल को नहवाते हो, शिव जी में दूध रीतो तो, शिव जी में पानी रीतो तो, का भगवान शंकर भूख मरत है, धन भगवान शंकर कपड़ा नहीं पहने है, तेरे कपड़ा पहना था सोला कहते नहीं कौन है ज्ञानी मन है। तब भक्त मन घलो कम नहीं है, आखिर मुन के भगवान ला देखा था, आखिर सिरतोन भगवान बैठे थे नहीं देखा। तो बोले प्राचीन ग्रंथों में भगवान के दो स्वरूपों की चर्चा होती है, निर्गुण और सगुण रूप की चर्चा गाई गई। एक है निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण स्वरूप। अर्थात भक्ति के दो मार्ग हैं। चलिए कितने मार्ग हैं भक्ति के? दो मार्ग, और ये दो मार्ग दोनों पूजा के विशेषता है। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग। और दो मार्ग में दोनों के पूजा होते हैं। जो ज्ञान मार्गीय है दो धारा ही नहीं बल्कि अलग अलग मत है लोग बाकी। कभी कभी तो विवाद के कारण होते, विद्वान मन के बड़े बड़े जो विवाद के कारण है, तेकर कारण एक ठन यहू है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, दोनों मार्ग के। समाज में दोनों पूजा के मान्यता विशेष है। कैसे दोनों पूजा के मान्यता है? एक नर रूप में, सगुण रूप में, और एक लिंग रूप में, निराकार रूप में। लिंग शब्द जो है समाज में भी भ्रांति फैले हुए हैं लोग के मन में, याद रखना। चलो दाई कलिलन की लिंग की उत्पत्ति होए ना, तो कई जनमानस कथे ये किसी अंग की चर्चा नहीं है, किसी जीव मात्र की शरीर की चर्चा नहीं है, ये लिंग क्या है? तो बोले इस भ्रम से आप पहले तो दूर हो जाइए कि ये किसी शरीर मात्र का अंश है या किसी शरीर मात्र का अंग है। पहले तो यहाँ से आप लोग दूर निकलिए, तब आपको शिवलिंग की कथा समझ आएगी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। तो भगवान कैसे हैं? तो यहाँ तक कह दी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगटाई होई में जाना। गोस्वामी जी के मत भी है कि भगवान निराकार है, लेकिन वो साकार रूप में कब आएंगे? जब उसे प्रेम से बुलाओगे, तब भक्ति करोगे, तब। तो बोले बिनु पद चले सुनहि बिनु काना। भगवान हाँ बिना पद के भी चल सकते, बिना कान के भी सुन सकते। खबर वो करता है हम हाँ अकर्ता। तो बोले अगर काकरो मन में भाव आता है कि किसी शरीर मात्र की चर्चा है तो ना, पर कैसे जाने? स्पष्ट मुनियों ने कहा है बड़े शास्त्रों पर, साधना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अग्नि उत्पन्न हुई, और वो अग्नि के जो प्रतिबिंब बनाएगी वो एक लिंग के रूप में स्थापित कर दिएगी, अर्थात ध्यान के केंद्रित मार्ग की। आत्मा और परमात्मा। अच्छा देखो, एकर कई जन ज्ञान मत के भी मानने वाला बैठे और कई जना भक्ति धारा में चलने वाला बैठे। तो ज्ञानी लोगों का मत क्या है? तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? अहो ब्रह्मस्मि। कहने का अर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य है। वेदांत के वेदांती जो लोग हैं, जो वेद का अध्ययन करते हैं, जो वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं,
वो वेदांत मन का थे अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हम का कहो अगर मैं ब्रह्मा हूं तो जीव कौन है, और जीव कौन है तो ब्रह्म कौन है। तो ये ज्ञान मार्ग वाला मन कथे, और ज्ञान मार्ग वाला मन जानते कि हम ब्रह्मास्मि क्या है। इनके लिए हमें और बहुत साधना करना पड़ेगी, उस चरम सीमा तक हम नहीं पहुंचे हैं, उस चरम सीमा तक हमें पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगी। तो भैया वेदांत में कि शिव स्वयं शिव हम सी ओ हम, ये क्या है। तो बोलिए वेदांत की चर्चा है, शिव हम चर्चा करती है। तो चलिए आत्मा और परमात्मा अगर देखा जाए तो साकार रूप परमात्मा है और लिंग रूप आत्मा है। अब वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के मन में एक प्रयास था कि भैया ये लोग आत्मा होते हैं कि नहीं होते हैं। एमा तो शरीर पूरा चीड़ फाड़ के देख रही, पूरा शरीर गोदा गोदा काट के ये आत्मा कथे कर रहा था कि आत्मा दिखी का, आत्मा दिखी कि तुम्हारे गांव दिखते नहीं, हमारे गांव वहां अगर आत्मा निकाल के पान ठेलम पान खाते थे दिखी का नहीं दिखे ना भाई। आत्मा जो है एक में अभिप्राय बता दो, वैज्ञानिक मन है, चिकित्सक मन है, डॉक्टर मन है, ज्ञान मार्गला या अध्यात्म मार्गला भक्ति मार्गला निष्फल करना चाहिए कि अध्यात्म होता ही नहीं है। जहां विज्ञान थकता है वहीं अध्यात्म शुरू होता है, इसको याद रखिए आप, ठीक है। ये मैं बैठ करके ये बात नहीं कर रहा हूं भैया, क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने प्रयास किया, शरीर चीर चीर के देखी, शरीर फाड़ के देखी, शरीर के अंग निकाल के देख दी कि आत्मा कते कर होते। और एक और बात आप लोग सब लोग ज्ञात हो, सब पढ़े लिखे विद्वान बैठे हो, जर्मनी में एक बार प्रयास किएगी मरने वाले लोगों के ऊपर प्रयोग किया जाए। कैसे प्रयोग किया जाए? तो अबक तबक कोई आदमी मरने वाला है जो तड़पत है, तेरा कांच में बंद कर दिया जाए, पूरा कांच में चारों ओर से लगा कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, कांच में पूरा घेर दिया जाए और चारों तरफ से सब तरफ से 10 दिशाओं से काली लगा दिया जाए, कैमरा लगा दिया जाए। काला लगा दिया जाए, कैमरा लगा दिया जाए। अगर आत्मा निकलेगा तो कैमरा में कैद होगा, है नहीं? आत्मा निकलेगा तो कैमरा में कैद होगा, और आत्मा यदि होता होगा तो वो कांच को तोड़ करके कैसे बाहर होगा? तो कांच में कैद होगा, आत्मा निकल ही नहीं सकता। अब देखो जब रखी और रखे के बाद जब वो आत्मा निकली ना तो कांच टूट गए, कांच टूट गए। अब कैमरा चेक करी तो कैमरा में कहीं आत्मा दिखी, इसलिए वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा कोई तो है जो फूलों को खुशबू देता है, कोई तो है जो दुनिया को रोशन करता है, कोई तो है जो हमें सांस देता है, कोई तो है इस शरीर पर आत्मा को बिठा देता है। तब आत्मा कैमरे में कैद नहीं आया, पकड़ नहीं आया, तब लोगों का मानना पड़ा भैया। तो ऋषिगण साधना के माध्यम से आत्म ज्योतिर्लिंग स्वरूप को शिवलिंग की प्रतिभा मानी गई। देखो इस शरीर मात्रा का कोई अंग नहीं है, ज्योति को कांच में कभी बंद नहीं कर जा सकता। लगभग शिवलिंग को लोग इसी रूप से मानते हैं। तो आइए हम सब उसी शिवलिंग की चर्चा करते हुए चल पड़े हैं। जैसे शिवलिंग में भी जल, श्रृंगार, स्नान आदि पूजन अर्चन, अर्थात जब वो निर्गुण है। अब देखो आपके मन में बड़ा बात हुई, जब वो निर्गुण है, जब वो निराकार है तो हम दूध चढ़ाए, इसका मतलब गंगा जल चढ़ाए से का मतलब। और लोग बाग के मन में एक भ्रम औ बैठे हुए हैं कि लोग ये करते हैं, लोग पूजा करते हैं। तो भैया पूजा की महत्ता क्या है, इला पहली जाने पड़ी। पूजा आदि काल से ही चली आ रही है, अनादि आदि काल से पूजा की जो परंपरा है वो चली आ रही है। हम नहीं पैदा करें पूजा करें जो चल। और भगवान राम ने भी लंका कांड दोहा क्रमांक 2 के ऊपर में चर्चा हुई, तब होगी। भगवान राम भी जब सेतु निर्माण करीश न मैया हो तो का के स्थापना करीश, लिंग की स्थापना करीश। कौन से लिंग? रामेश्वरम की स्थापना करीश कि नहीं करीश? चौलिंग ताप करहि विधि पूजा, मतलब सिर्फ लिंग थाप करहि विधि पूजा, मतलब लिंग ला स्थापना करके का करीश, पूजा करीश। त्रेता युग में भी भगवान शंकर पूजा करे और हम भी आज पूजा कर रहे हैं। तो बोले कैसे? भौतिक के प्रयोग से, अगर वैज्ञानिक के प्रयोग से देखा जाए तो हम पूजा करते हैं, निष्कल है, लेकिन आंतरिक शक्ति का प्रयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि ऋषि तत्व है, आंतरिक भाव के प्रयोग किए जाए तब वो हमारा समझ आई। जैसे
दो विपरीत विचार के धारा है लोग बाग में, और शिव जी, और सीधा सीधा कहूं क्योंकि गुरु जी लोग बैठे हैं, श्रीमद् रामचरितमानस की चर्चा जब आती है लंका कांड दोहा क्रमांक 2 की, तो दो मत को एक करने की प्रयास, और शिवलिंग की पूजा और सकार रूप के पूजा को भी दो मत के लोगों को एक मत में रखने का ऋषि मुनियों का प्रयास। कोई निराकार का रूप पूजा करता है, कोई सकार का पूजा करता है। मैंने कबीर जी के बारे में कल बात कही थी, आप सबको ध्यान है, कबीर जी की चर्चा किए थे ना। तो भैया ये दो मत को क्या करने, बोले दो मतलब एक करने के अभिप्राय है, तो जेकर परिणाम हम सब आज विचारधारा से देखा था। तो भाई दूध चढ़ाने की चर्चा होती है, क्या चढ़ाने की, दूध चढ़ाने की। तो दूध तो कोई जगह शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा है कि 1 लोटा दूध चढ़ा या 10 किलो दूध चढ़ा या लीटर दूध चढ़ा। दूध चढ़ाने की चर्चा है, लेकिन कैसे, पानी में 2 बूंद दूध डाल दीजिए, 2 बूंद दही डाल दो, 2 बूंद मंदरस डाल दे, 2 बूंद गंगा जल डाल दे। ये हम अपनी अभिमान को प्रदर्शित करते हैं कि मैं इतना पैसा वाला हूं तो मैं इतना दूध चढ़ाता हूं, मैं इतना चढ़ावा देता हूं, इतना प्रसाद चाहता हूं, इतना भोग लगाता हूं। ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम भगवान का पूजा ऐसे करते हैं। भगवान की पूजा भाव से की जाती है प्यारे, है नहीं भैया, अभाव से नहीं, भाव से पूजा की जाती है भगवान शिव जी की। जिसमें अगर धर्म का सार देखा जाए, क्यों धर्म क्या है, अगर पूजा करना धर्म नहीं, धर्म सार का है। वो पूजा के संबंध में बहुत आलोचना करते हैं, ज्यादा भी सादे आदमी खाने पीने के लिए मिलते हैं, लोग दूध चढ़ा, तो बोले भैया धर्म क्या है, तो जिसमें मानव जीवन का अद्वितीय भाव का उत्थान हो वही धर्म है। मतलब शिव जी के पूजा करके या निराकार के पूजा करके धर्म संस्थापना करता है कि हम शरीर तो समर्थन ही समर्थन, और शरीर के भीतर में जो राम बैठे, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, उनकी भी सेवा हम करें, प्राणी मात्र की सेवा करें। जैसे दूध चढ़ाना, कैसे गुरुदेव, दूध चढ़ाना एकदम लिखे नहीं है कि 10 लीटर दूध चढ़ाई या 50 लीटर चढ़ाई। हम अपन औकात ला दिखाता हूँ कि मैं इतना दूध चढ़ाऊं। आप ये बताओ, शादी में कहीं पे लिखा है क्या, आप शादी में 56 प्रकार के भोजन बनाएंगे, 56 प्रकार के लड्डू बनाएंगे, रसगुल्ला बनाओ, बिल्कुल पूरी बांटना जरूरी है या लाडू बांटना जरूरी है, ऐसे कोई कर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यहाँ इतना प्रकार के 465 प्रकार के 470 प्रकार के भोजन बनाइए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं। हम अपनी औकात के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं कि मैं इतना धनवान हूँ या मैं इतना पैसा वाला हूँ, इतना नहीं करूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसी उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, इतना पैसा वाला होकर के दलवा जलवा खाना खाए नहीं गुरुजी। हमार मन के हाँ भाव है, हम अपन औकात का दिखाता कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इसलिए मैं इतना करता हूँ, नहीं तो इतनी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह भगवान शिव जी के पूजा करे पर घलो उसका दूध दही जरूरत नहीं है, आप बस भाव से पूजा करिए भगवान के, ठीक है भैया, भाव से पूजा करिए। पूजा के विधान दूध आदि चंदन, ये सब मात्र चंदन करिए आप। ये हमारी अहंकार को प्रदर्शित करता है। क्या जितनी जो चढ़ावा चढ़ाते हैं ये सब हमारी क्या है, अहंकार है ये, और अहंकार से पूजा नहीं, भगवान जी की पूजा तो बिल्कुल साकार रूप से की जानी चाहिए प्यारे। और भगवान शंकर जी के सगुण स्वरूप और निराकार स्वरूप की चर्चा हो रही है, तो वही कल की जो निराकार रूपा, अगर दोनों में चर्चा किया, थोड़ा सा कल चर्चा करो ना भैया, काबर गुरुजी यहाँ जैन मूर्ति मन बढ़ाए ना, हमार महतारी मना ओमन एक ठन वाले में दोनों स्थापित कर दी, बढ़िया जोरदार शिवलिंग पहली सीढ़ी से अब साकार रूप में बढ़ा दी, पार्वती और शंकर जी और गणेश भगवान लेके, बड़े जोरदार ताली बजा भाई। मतलब एक बाम और 3 काम, मतलब तो निराकार के पूजा करे पर अलग जगह जाए नहीं लागे, न सकार के पूजा करे जाए पर अलग जगह नहीं लागे, एक ही जगह जा और सबो जन के दर्शन ला पा, है नहीं, एक जगह जाओ सबो दर्शन ला पा, बने विज्ञापन यहाँ थे 1 बाम और 3 क्या ऐसे नहीं पाला। तो बोले अगर दोनों के पूजा देखा जाए
तो विशेषता की देखा जाए तो भगवान के जब पूजा करे जाते तो भगवान के सकार रूप और निराकार में विशेषता है। सकार रूप में का है तो जटाओं में गंगा है, भगवान शिव जी मुड़ी में का है जटा में गंगा है, और मस्तक में चंद्रमा है, और त्रिनेत्र है, और कंठ नीला है, हाथ में डमरू है, कर में त्रिशूल है, और कमर में बागंबर के छाला है। मतलब एक भाव से देखा जाए ना तो भगवान शंकर के जैसे स्वरूप विचित्र है, और विचित्र का अति विचित्र है नहीं भाई। भगवान शिव जी के मस्तक के ललाट में का है त्रिपुर लगे रही थे, त्रिपुंड लगे रही थे नहीं, तो का है का भाव है का तो थोड़ा निराकार और सकार भावना स्थापित करे प्रयास कर बना। और चलन एक छोटे से भजन के आनंद ले लें अब सबके मन इसलिए सत्संग में जोड़त। फिर निराकार और सकार में दोनों में अंतरता क्या है कि पूजा एक ही होती है। बोलिए शंकर भगवान की। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवा। ऐसा हो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल बनेरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल बनेरी। जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐसा हो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है नाम, तेरी पूजा ही मेरा जीवन में आधार। धूल तेरे तीनों लोग में तू ही तू। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम
सबसे करूं ऐसा वरदान दे, तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। ऐ शंभुवा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पति, चिंता सुमन मेरा मन बेल पति, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभुवा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। भोले भोलेनाथ, भोलेनाथ, बोले भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। तुम तो अपन पाठ ला भुला देते होगा। चलो तुम्हारा पाठ ला चालू करें। चलिए ठीक है, ठीक का अपन अपन पाठ ला करना है। सुरत नहीं दाई हेबेत नहीं है। हाँ चलो चलो अपन अपन पाठ ला, ठीक है। हर हर महादेव। पझर्रा बरोबर नहीं लगी। चलो हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय। चलिए अवन हम और अब सब सकार और निराकार के चर्चा करे पर जावत हन, और निराकार के संग संग सकार रूप और निराकार में का अंतर है एला पहली जाने पर लगी। अगर जब भी पूजा होते तो हम दोनों पूजा एक साथ करते हैं नहीं गुरुजी। शिव जी के मूर्ति की पूजा हुई तब वही चीज चढ़ावो, और शिवलिंग के पूजा हुई तब वही चीज चढ़ावो। तो जब हम ये कथन कि शिवलिंग जो है वो निराकार है और मूर्ति जो है वो साकार रूप है, तो दोनों की पूजा विधि अलग होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब थोड़ा से साकार रूप के दर्शन करें भाई। निराकार में तो क्या है, निराकार जो स्वरूप है वो ज्योतिर्मयी है, और ज्योतिर्मयी स्वरूप को बांध पाना या ज्योतिर्मयी प्रकाश को समझ पाना या ज्योतिर्लिंग को समझ पाना हम जैसे व्यक्तियों की बस की बात नहीं है। ये ज्ञानी लोगों की बात है, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों की। लेकिन एक मत और देख लो, ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोगों को भी एक प्रतिबिंब की जरूरत पड़ती है। चलिए अब सबको मैं बता दूं, ध्यान ध्यान से सुनिए। कई जनी कहते हम तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, अगरबत्ती नहीं पूजा करेंगे, तो वो सिर्फ पैसा बचाए के ना, याद रखना वो सिर्फ पैसा बचाए के है नहीं गुरुजी, वो पैसा बचाए के। यदि तुम निर्गुण ब्रह्म को मानते हो भैया, तो आंख बंद करने के बाद किसको देखते हो? तुम्हारे आंख बंद करने के बाद जो वहां प्रकाश दिखता है वो भी तो एक प्रतिबिंब है ना। मतलब निराकार उनका कोई रूप नहीं है। मैं जैसे काली चर्चा कर रहे हो, अग्नि का कोई रूप नहीं है, पानी का कोई रूप नहीं है, पानी कहीं भले वो निराकार है। तो पानी की चर्चा करें ना, ऐसने भगवान है भाई, वो तो भक्ति के भक्त के भाव है कि वो कौन रूप में वहां प्रकट कर दे। तो बोले ये निर्गुण ब्रह्म के चर्चा और सगुण ब्रह्म के चर्चा, थोड़ा से स्वरूप के चर्चा हो जाए। पहली सबसे पहले यदि देखो ना, तो भगवान शिव जी के जो चित्र है वह बड़ा विचित्र है, आम आदमी से बिल्कुल अलग है, आम आदमी से अलग है। भगवान शंकर के मुड़ी में सबसे पहले देखो क्या है, मुड़ी में क्या है, क्या है? तुर मुड़ी माँ विराज महादेव, गंगा के धारा तुर जाटा माँ विराज महादेव, गंगा के धारा जप हर हर देवा गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, हर हर
हो भोले। तुरकनी हामा पगरे भोला भगवा के छाला, तुरकनी हामा पगरे भोला भगवा के छाला, तुरकनी हामा पगरे भोला भगवा के छाला, तुरकनी हामा पगरे भोला भगवा के छाला। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। तो चलो थोड़ा से साकार स्वरूप के दर्शन हो जाए। बोले कैसे साकार स्वरूप के दर्शन? तो शिव जी के सबसे अगर ऊपर से पहले देखा जाए तो शिव जी के मुड़ी में सबसे पहले कहा है गंगा है। कहा है गंगा है। और गंगा कहा के प्रतीक है? पहली तो सीधा सीधा देखा जाए तो पवित्रता के प्रतीक। दूसरा गंगा समानता के प्रतीक घलो है। गंगा समानता के प्रतीक है। और गंगा मुड़ी में रहना मतलब विचित्रता भी भाव है। बोले कैसे विचित्रता भाव है? गंगा और गंगा के जिन विचार है गंगा नहीं है, आदमी मन के विचार गंदा है और गंगा के विचार शुद्ध है। गंगा मैया जो है ये का है? तो बोले समानता के प्रतीक है। और भगवान अपन मुड़ी में गाना धर के चला बोले समानता, सब पे बराबर नजर रखना, सब पे बराबर कृपा करना, सब पे बराबर। और भगवान शिव जी की एक विशेषता है, भगवान अगर मुड़ी में गंगा रखे तो गंगा बोर कर करम है दाई। कैसे गंगा बोर करम है? तपस्या कोनो करे, चाहे मनखे करे, चाहे देवता करे, चाहे राक्षस करे, वरदान देख बड़े पक्षपात नहीं करे। ये राक्षस है तेरे कम आशीर्वाद दूं, अब ये देवता है तेरा ज्यादा दूं, और मनखे के मंझोलन वाले आशीर्वाद दूं, ऐसे वाला नहीं रहा। क्योंकि भगवान यदि गंगा मुड़ी में रखे तो गंगा संभावता के प्रतीक है, एक साथ हो, सम रहे, समता के। बोले कैसे? अब देख लो। और अध्यात्म देखबो तो गंगा भक्ति के प्रतीक है। का के प्रतीक है? भक्ति के। और मानस में लिखे भी गए राम भगति जहां सुर सरी धारा। क्या है ये? राम भगति जहां सुर सरी धारा। तो बोले गंगा में भेदभाव नहीं है, न भक्तों में भक्ति में भेदभाव नहीं है। भक्ति भी भेदभाव नहीं करे। ऐसे कहते का या बामन घर के लइका है त एकर कर ज्यादा भक्ति हूं, अब इधर साहू घर के लइका है त एकर कर ज्यादा समाज हूं, इधर बरदिया घर के लइका कर ज्यादा भक्ति, इधर निसाज घर पीछे सोचते का। भक्ति में पक्षपात नहीं है और गंगा में भी पक्षपात नहीं है। कैसे नहीं है? ती मना एको जना मन एहे गयो दाई वो ले तू ही मन गोठियाओ। अब अच्छा एक एक कन बीच पोंडा परी ऐसे ऐसे अब अच्छा गोठिया थे आज होकर के मिर्चा भजी वाला बने बना रही दाई ऐसी बाटनी तो समझन बड़ी डाल के बाजार रही थी। बोल शंकर भगवान की। तो बिल्कुल कथम ध्यान रखो ना भाई, एकदम बढ़िया ध्यान। देखो आप एक करके मना प्रयागराज गए होती, गए इलाहाबाद गए होती, गए हो तुमन गए हो नहीं इलाहाबाद? गे रहे हो? गंगा में नहाओ नहीं ता गंगा की इसका मन बोड़ा वाले ते मतलब कम पवित्र करबो और रायपुर राजधानी ते मतलब ज्यादा पवित्र करबो या कोनो दिल्ली बॉम्बे ले ज्यादा पवित्र करबो। गंगा के विशेषता है, चाहे गरीब जाए, चाहे अमीर जाए, चाहे भिखारी जाए, चाहे धनवान जाए, चाहे चोरहा जाए, चाहे ढोरहा जाए, एदे साधु है और एदे चोरे की सोची का गंगा काम का है सब समान भाव से पवित्र कर। और भक्ति भी सबको समानता रूप से मिलती है। तो भगवान शिव जी अच्छा अब भगवान शिव जी बरोबर हमारा दे देता ले तो हमरो मन के मुड़ी ऐसे बने हाफ इंच के मोटर के पानी निकल कैसे करी? काकरो मुड़ी इसने निकली बड़ा कराओ नहीं ना, काकरो घर जावे नहीं तब मत दादा तोर पाप होते भी डाल रहे रहा लेकिन पश्चिम का बैठ के पूरा हमारा घरे पे पूरा टंकी बना देते ऐसे ही के है नहीं। तो भगवान शिव जी के जो स्वरूप है वो विचित्र स्वरूप है नहीं।
कहीं नहीं कहीं उदाहरण सोच के देखो ना। मान लो हमार मन के एक आध जन अपना जन में एक आध जन के घलो ज्यादा जन के घलो नहीं, एक आध जन के मुड़ी में बने हाफ इंच के टुल्लू पंप वाली से पानी निकल रही है दिन भर बड़ा करो जाई ना बैठे ला कोई नहीं बुलाया इसलिए सत्संग थोड़ा बजे वहां कर आदमी खड़े खड़ा नहीं तकर मतान दूर है वही तकर पूरा पंडाल गीला कर दिए इसे। तो भैया गंगा जो है वो समानता अर्थात भक्ति और भक्ति धारा है। तब तो मानस में कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, और गंगा में भेदभाव कहीं भी नहीं है। भक्ति में भेदभाव कहाँ है भाई? जैसे भक्ति के धारा में हर जाति के हर वर्ण के लोग। अच्छा एक बात कही दो, हमारे गुरुदेव में बैठे हैं, शास्त्र में कहीं पे जाति नहीं लिखा है ये फलाना जाति का, तो याद रखना ये जाति का भ्रम जो तुम मूड में बांध के बैठे हो ना इसको हटा दो। शास्त्रों पर कहीं जाति का भेद नहीं है, वर्णों का भेद है, वर्ण की प्रथा है। अच्छा देखो वर्ण चर्चा बात हो कही दो में सब ले ज्यादा कभी नहीं, तब ब्राह्मण एक ठन ले और क्षत्रिय घलो एक ठन और वैश्य घलो एक ठन, तहां शूद्र भरा घोड़ा कर भी सबो जात के ले हमारे आदमी नियम बनैया। अगर होना चाहिए सबो जन बराबर होना चाहिए, तहु मन 5 जात करते हो, यहु मन 5 जात करती, वहु मन 5 जात के, यहु मन 5 जात के, अगर बांटा कोई है नहीं का। लेकिन ना ये हमारी बनाई पर कल्पना है भैया, क्योंकि शास्त्रों में वर्ण प्रथा है, जाति प्रथा नहीं है। तो बोले भक्ति की जो धारा है वो कभी ये नहीं देखता कि ये ब्राह्मण वर्ण का है या क्षत्रिय वर्ण का है या वैश्य वर्ण का है या ये वैश्य वर्ण का है ये शूद्र वर्ण का है। भक्ति सबको बराबर मिलती है भैया। सबरी को भक्ति मिला, मीरा ला भक्ति मिली, रहीदास ला भक्ति मिली, कबीर जी भक्ति मिली, मीरा भक्ति मिली, सदन ला मिली, भोला कसाइल मिली, सेन भगत ला मिली। ले ए मला लेकम ले कंचू कर दइए पर देखो भक्ति की हिस्सा कि आप भिल्ली ने सबरी है तो एकर कर में नहीं जाओ, एकर कर भक्ति कम हुई इसकी हिस्सा। भक्ति सबको बराबर मिलता है भैया, बस तुम्हारे पाने की जिज्ञासा, तुम में क्षमता करने की जिज्ञासा कैसी है ये महत्व रखता है। भक्ति किसी जाति वर्ण को नहीं देखता, भक्ति सबको बराबर दिया जाता है। जैसे गंगा में गंगा में गंगा जल से छीट देते तो जग का पवित्र गरीब लग रही उनका पवित्र तन तुम्हारा काम गंगा जल अलग करते भाई, अलग करते एक ही बराबर करते ना। तो भैया सदन कौन है? सदन तो मांस बेचने वाले, सदन कसाई है। सदन गाना मियां थे, सदन कसाई को तारे की के, तो सदन क्या है? कसाई है। रहीदास क्या है? चप्पल बनाने वाला। और इस रहीदास के चप्पल को भगवान पहने भी हैं, भाव से पहने ना। कबीर जी महाराज जुड़हा है। कबीर जी कौन है? जुड़हा है। सेन जी महाराज कौन है? नहीं है, दाढ़ी बनाने वाला। सेन जी भगत भी भगवान दर्शन दी इसकी निधि। मीरा मैया दर्शन दी। मीरा कौन है? तो ये तो वैसे ऐसे कहोगे तो भैया, तो भैया क्षत्रिय है। तो ये सब का है, तो ये समाज में बंटने की एक विशेषता है। तो जो गंगा है वो गंगा सब समान भाव से पवित्रता करे के प्रतीक है, सब में संभावना की। दूसरा जो समाज में पूजा है गुण रूप के और पूजा साधना आदि के, दोनों रूप के पूजा, गुण के और साधना के, गुण और साधन के पूजा, ये दोनों की पूजा विशेष। अर्थात साधना की पूजा क्या है? मेन पूजा क्या है? दया प्रेम करुणा वात्सल्य परहित करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। मानस की सबले बड़ी पूजा क्या? सबले बड़ी पूजा क्या है? पूजा क्या है सबले बड़ी? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। यदि आपका धर्म करना है तो भगवान के भक्ति के करत करत दूसरों पर सहयोग करे बहनी हो। ए नोनी तू ही मला कहा था, एकदम गंभीर मत हो, तू ही मला कहा था, समझ जाना मला कहा क्या है बताओ। जब हम कॉलेज करते हैं ना, जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें छोटे और बड़े की जो नीच भावना है हमें जल्दी पैदा होती है। हम जब गुरूर जाएंगे कॉलेज करने के लिए तो किसी गरीब व्यक्ति को, छोटा कम ब्रांडेड कपड़ा पहनने वाले लोगों को, लड़की लड़कों को हे दृष्टि से देखते हैं, ये मेरी सहेले बनने लायक नहीं है, क्योंकि मेरे पिता यहाँ 20 एकड़ का खेत है, मैं 20 एकड़ की जोतनदार हूँ, तो ये गरीब लड़की से क्यों फ्रेंडशिप करूँ, मैं क्यों दोस्ती करूँ? होती कि नहीं होती? होता है ना बात, होते नहीं? कई बार तो स्कूल में टीचर मना लड़का मन ऊपर भेदभाव करते, बड़े घर के लड़का हो जाए नहीं, ओ बेटा वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू बेटा, आगे बढ़ो बेटा। और ओकल ज्यादा होशियार रही कोनो गरीब घर के लड़का है ना, तो बोला बड़ जोरदार बना बेटी घलो नहीं कहा,
होते कि नहीं होते? तो तुम्हें सबसे पहले पाप लगेगा क्योंकि तुम भेदभाव कर रहे हो। भले अगरबत्ती मत जला, पानी मत री, तो पूजा भले मत कर, लेकिन सड़क में कोई गरीब बैठे है, कोई अंधा आदमी बैठे है, सड़क पार कर तो पार करा दे। कोनो गरीब दाई बैठे है और पार करा दे। ते सत्संग सुने वाला हुआ था, सत्संग सुने ला था, शिव महापुराण सुने ला। कोई सड़क में डोगरी दाई बैठे है तो गाड़ी को रोक ले, कोई डोकरा बाबा बैठे है, कोई अंधा बैठे, कोई लंगड़ा बैठे, पूछ लेते कहाँ तो जावे का जी। अगर शिव पुराण सुने पर जाऊंगी तब बराबर बैठार के लाल ले शिव पुराण को सुनी, लेकिन पुण्य यहाँ तोला मिली। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे पहली तो हमारे जीवन में दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, परहित के भावना होना चाहिए। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। यूं तो जीवन में लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। यूं तो दुनिया में मरते हैं हजारों, पर जीना उसी का सार्थक है मेरे मित्रों, जो दूसरों के लिए जिया करते हैं, जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। जीवन में जिंदगी दूसर पर, ये शरीर तो मिले हैं, बने बने पहने वर नहीं मिले, बने बने ओढ़े वर नहीं मिले। परिवार के सहयोग कर, गांव के सहयोग कर, जिन सहयोग के लिए कहते आदमी के जरूर सहयोग कर। मानव जीवन कल्याण के लिए, युग निर्माण के लिए मिले भैया। और हम ये सब कई जन विनोदी। दूसरा नंबर है भगवान शंकर के मुड़ी में का है, तो जटा है, का है जटा है। और जटा का प्रचाला के एकता के, का के एकता के। चुंदी जब तक के अलग अलग है तब तक के अलग है, लेकिन ये चुंदी है जब एक हो जाए तब का हो जाए एकता, अर्थात विश्वास के प्रतीक है। अब काकरो जटा बनते और काकरो जटल बनाए लागते। कई जन मन के अपने अपन लट नहीं बना देते वो, तमन कोनो लटियारी दाई के संग कोनो लटियारा बाबा का गजब नहीं कहा। तब भगवान शंकर के जटा बने नहीं रही से, वो जटा ला बनाए रही से, कहा से? तब वट वृक्ष के दूध निकाल। वट जान रहे हो नहीं? वट मतलब बरगद के, वट मतलब विश्वास भी होते, याद रखना। वट मतलब विश्वास। केवल के नाम में चर्चा, इस केवल तो के मतलब केवल, वट मतलब विश्वास। जेकर जीवन में केवल विश्वास हो वो के मट है। तो बोले दूध ला निकाल के, का के वट वृक्ष दूध ला निकाल के जटा में लगा दिए जाते हैं। और जटा में लगाए के बाद इससे तहु मन काली बिहनिया ट्राई मारू बरगद के दूध ला निकाल के। टारगा में रोज चीक शैम्पू लगा सकते कहीं यार कर बरगद के दूध ला लगा वो इसी चीज है। भगवान शंकर के मुड़ी में का है, तो बोले जटा है। और जटा एकता के परिचालक के प्यारे, विश्वास के प्रतिबिंब, ठीक। और दूसरा भगवान शंकर के मुड़ी में का है, चंदा का है, चंदा। तो कई जन मन विनोदी भावनी थे, मजाक करिए का कहते भगवान शंकर के मुड़ी में काबर चंदा लगा है। तब भगवान शंकर के बिहाव होई से ते दिन रात्रि से त रात्रि से लाइट वाइट के जरूरत मत पड़ी, ओकर मुड़ी में चंदा लगा दी सकते। ये विनोदी भावे लोग हंसी मजाक करे पर कहीं, लेकिन ना, यदि भगवान शंकर के मुड़ी में चंद्रमा लगाना रही से तो लाइट पर लगाना रही से, तो लाइट पर चंद्रमा लगाना रही से, तो दूज के चंदन नहीं लगाती। कौन से चंदन लगाती? पुण्यिक चंदन लगाती। पुण्यिक चंदन बागबाग ले बड़े नहीं रहते, पुण्यिक चंदन किस रहते? बागबाग ले बड़े रहते। और दूज के चंदन आंचून टीम टीम लगते, इससे हंसिया आकार के अर्ध चंद्रमा मैया। तो अर्ध चंद्रमा लगाने का क्या प्रतीक है? तो भगवान शिव जी के साकार रूप में चंद्रमा का श्रृंगार क्यों किया गया भैया? तो चंद्रमा के श्रृंगार का भैया जो दूज के चंदा है वो अनवरत आगे बढ़ते रहने की प्रतीक है। कैसे जाते हो? दूज के चंदा सीधा छोटे ले बड़े होत 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 का के जाते का हो जाते। अच्छा, ये और किसका प्रतीक है? तो बोले भैया ये हिम का प्रतीक है, अर्थात शीतलता का भाई प्रतीक है। क्या? चंद्रमा। और ज्यादातर आदमी के कते जगह गर्म नहीं थे। अगर आदमी जल्दी गर्म होते कहाँ गर्म होते? तुमनी कहते ये टूरा मोर तरवा गर्म कर डरिस रे, कथन की नहीं कहा। सब ले पहले यदि गर्म होता हमार माइंड गर्म होते, माथा गर्म होते। अब सोचो चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है और ये माइंड ज्यादा गर्म होते, और जे ज्यादा गर्म होते तेकर पहली हिम लगा दे रहे, बर्फ ला मढ़ा दे रहे, गर्म वही का होही का। एक तो भगवान इसमें संहार करता है, काल के देवता है, ओकर हाथ में दिन भर त्रिशूल रहते। कोई एक कर में हमरे मन पर दिन भर टीटी टीटी करती नहीं, तुम्हारे मन में करते नहीं करे। एक कर कोनो इसने बाहर में तो की कौन नीति कैसी नहीं के, और कोनो भगवान शंकर तो त्रिशूल में से उधार देती, इसने बाहर में
भगवान शिव जी महाराज के मुड़ी में हमेशा शीतलता के प्रतीक चंद्रमा है और चंद्रमा अनवरत आगे बढ़ने का शिक्षा हमें देता है, छोटे से लेकर के पूर्ण की ओर चले जाना। और हम सब के उद्देश्य से भी होना चाहिए, मैं गिर गए हूँ तो जिंदगी भर गिरे चला, ऐसे हम अल्लाह नहीं सोचना चाहिए। गिर गए तो उठ के भागना चाहिए और अपनी चरण बिंदु तक, अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना चाहिए। और चंद्रमा क्या है? दूज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा आधे से लेकर के पूर्ण की ओर जाना और पूर्णिमा के चंद्रमा में प्रवाहित हो जाना, हो जाना। तो अगर भगवान के मुड़ी में से जरूरत नहीं रही, और ये आदमी के मानसिकताओं को क्या रखना? शीतल रखना। क्या रखना? शीतलता रखना हमेशा। और पूर्ण मानने के लिए विकास की जरूरत है। और चंद्रमा हमेशा अग्रसर होती है। दूज के चंदा पुण्य जाते बढ़ते नहीं बढ़े, छोटे धीरे बढ़ते ना, अग्रसर होते बढ़ना। अब चलिए थोड़ा सा और चर्चा। भगवान शिव जी के माथा में क्या है? त्रिपुंड है। क्या है? त्रिपुंड है कि नहीं है? और त्रिपुंड हमारे गुरुजी भी लगा बैठे उधर महाराज जी, आप सब भी त्रिपुंड लगाए, लगाओ नहीं? तो त्रिपुंड का क्या प्रतीक है? तो त्रिपुंड क्या है? तो भैया साधना के लिए त्रिपुंड है। किसके लिए त्रिपुंड है? चलिए ध्यान से सुनिए। अभी शिव जी के श्रृंगार के चर्चा चला था कि साकार रूप में इनकी श्रृंगार की जाती है त्रिपुंड लगा करके। कहा के श्रृंगार त्रिपुंड करके, और विभूति के श्रृंगार। तो बोले ये तीन चीज के प्रतीक है। का के हमन का जान दूंगा, पूछ के हम अलग अलग कान करते रहते एकदम दिमाग का। त काहे कथा हुकारू देख कबे ना, त कथा बैठते मैं भगवान कसम कहा था, हमर डोकरी दाई मन तू मन तुम्हार सुरता कर, तुम्हार डोकरी दाई मन। आजकल के लइका मन नहीं कहा था, आजकल के डोकरी दाई मन कथा नहीं सुने, कहानी सुनाए ना। आजकल के लइका मन कहानी सुने नहीं, ओमन तो खुदे मोबाइल धर कैसे 5G खेल पबजी कथे का, और खुदे आजकल के महतारी मन सेखनी हो गए हैं। ता लइका लेकर लोरी नचा दे, लोरी ऐसे सुना दे और लइका झुला दे, सब दिमागे नहीं है। पहली मन हाँ देखो दाई, हमारे छत्तीसगढ़ के जो पबरीत परंपरा है, कोई गलत परंपरा न है। लोरी गीत को जिसे मान्यता प्राप्त है संस्कार गीत के नाम से। किसके नाम से? संस्कार गीत के। और बच्चा मन के मन में बचपन से संस्कार बन जाए। पहली मन हंसा था साथ गा दे, चुपे रवे बेटा चुपे रवे रे तोर दाई के जंगल। लेकिन जिन मन गुणवार रहे थे मन कैसे लोरी गाए? कैसे लोरी गाए? सरयू के तिरमाया वद नगरी रामा, राजा दशरथ नाम है रामा। 3 जन वो कर पत्नी है बेटा, 4 जन वो कर बेटा है ना। बचपन में लइका झूला का सीखो दे, वह रामायण ला सीखो दे। और आजकल के बहनी वाला लोरी आई वो लेत बेटी कल लोरी गा गई था, हमर जोड़ के बोला दउनिया लेत बेटी लोरी गा गई, लइका कान में ईयरफोन लगा दी, आशिक बनाया आपने त लइका बनी बिगड़ी। लोरी के माध्यम से पेड़ भीतरी भी लइका ला, पेड़ भीतरी भी संस्कार दिए जाते मैया। याद रखो, शास्त्र प्रमाण करते, मैं नहीं कहा था। भक्त प्रहलाद देख ले, कयाधु पेड़ भीतरी कथा सीख गए। अब मन्युल देख ले, पेड़ भीतरी शिक्षा मिल गए। अब हमार मन घर के बहनी मन, हमार घर के बेटी मई मन गर्भवती रहते कथा सुने पर जाते, वो पेट में रहता नहीं जाए। और वैसे घर वाला खान ला धर लिए जी, काहे जी? तो खान ला काबर धरी जी? पेट्रोल का मुरा कहीं नजीक कहाँ जावे जी? तब पिक्चर देखे जाबो जी। तब पिक्चर देखे के बाद लइका ही तक गुंडा बरोबर पैदा हुई, तो माने भगवान सन पैदा होई ले गुंडा बरोबर होई नहीं का। तो बोले संस्कार होना चाहिए, संस्कार पनपते हैं मैया। तो हमारे जीवन में संस्कार का भाव होनी चाहिए। बोले कैसे संस्कार? तो ये संस्कार तीनों चीज मिलती है। और हमारे बहनी मन कैसना देते, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो बोले श्रृंगार की चर्चा हो रही है हमारे बीच। तो देखो दीदी ए वो नहीं हो तुम्हारे जब ये कार देख तो मोला देखो ना, 3 दिन से तुम्हारे गांव में एकदम थम गाड़ के बैठे होते ला, तो वो सुने लेते बोले इसे मुड़ी टांग के देखते, जब कबू देखे नहीं तैसे 3 दिन से बैठे तेला देखो नहीं से के जगह। बोले शंकर भगवान की जय हो। देखो ठीक है, प्रकृति परिवर्तन मानते जरूर,
प्रवृत्ति प्रकृति या परिवर्तन मांगते जरूर। अब तुम ना परिवर्तन करना चाहिए के प्रकृति बदल डालू का परिवर्तन करने की के लइकल पहले दूध हां सुताई से टूप टूप चंदा मामा दूर के रोटी पकाए भूर के एक थाली में तुम खाओ एक थाली में हम दूध हम लइकल टप ले सुते सरपंच महोदय सुते ना इसे। और आजकल के मला लोरी आते तब बदलना चाहिए कि बदल डालू कैसे 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे धिंग चिका लइका बनी बिगड़ी। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ अपन माता जी के लिए। मोर माता जी है पीला जन ओढ़ के आते हैं इकर ओ आगू में जन पीला ओढ़े थे ना मोर माता जी है। और आप सब मोर मंडली के नाम ना जानते हो दाई के का नाम है मंडली के दाई के छत्तीसगढ़ के इकलौता मंडली ना गुरुजी दाई के दुलार। तो ये हमारे जीवन के अस्तित्व रहे हैं माता जी के कृपा हमारा मिलत रहते और इकर पुण्य प्रताप से। चलिए स्वागत सत्कार को देख छोटे छोटे चलिएगा। और आप सब चले बड़े जोरदार ताली बजा रहे बहन जी मन पर। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मेरे बहन जी के लिए। इन्हें जिन्हें आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर भागवत पढ़ने का जो अवसर दिया कोसमी लोहारा से हमारे टामिल यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए के लिए। और हमारा 3 दिन अभी कथा सुनने आ रहे हैं और सबसे पहले शिव महापुराण की नारियल इन्हीं के हाथ से हम ले चुके हैं। लेकिन हमारी पुण्य रही कि हम बोड़ा में पहले कथा कह रहे हैं, इसलिए हमारी 100 गलतियां अभी भी माफ है क्योंकि पहली कथा है। बोल शंकर भगवान की हमरे सामरे मिल गई छाव रे, ख्वाब देखा जो मैंने पूरा हो गया। काजल रारो गिरकरा जो सुरमा सा होना जा, जिन नैनन में मोरे श्याम बसे, भला तू जान समा। ओ मेरे सावरे मिल गई छावरे, ओ मेरे सावरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो मैंने पूरा हो गया। ओ मेरे सावरे देखते ही तुझे हो गया क्या मुझे, देखते ही तुझे हो गया क्या मुझे, मैं
तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं परेशान था, मैं परेशान था, मेरा कोई न था, मैं परेशान था, मेरा कोई न था, ऐसे में हाथ तूने जो पकड़ा लिया, ओ मेरे सामने मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो मैंने पूरा हो गया। जहाँ भी रहूं साथ मैं भी रहूं, तुम जहाँ भी रहो साथ मैं भी रहूं, छोड़ मुझको न जाना मेरे सावरे, छोड़ मुझको न जाना मेरे सावरे, भूल हो जाएगा तेरे नाना नजर, भूल हो जाएगा तेरे नाना नजर, मैं तो कैसे ही तेरा हो गया, ओ मेरे सावरे मिल गई छावरे, अब देखा जो मैंने पूरा हो गया। सावरे 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 कागा सब तन खाइयो मर चुन चुन खाइयो, तो नैना मत खाइयो रे, मुझे शाम मिलन दिया, शाम मिलन ओ मेरे सावरे मिल गई छावरे, ओ मेरे सावरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो मैंने पूरा हो गया, ओ मेरे सावरे मिल गई छावरे, ख्वाब देखा जो मैंने पूरा हो गया। सावरे बोले बोले भोलेनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। अपन अपन पाठ लाने वाला करते नहीं छोड़ दे तो बने नहीं वही है। चलो फिर से करो। हर हर महादेव। श्री शिवाय। बिल्कुल। जब हम 4 घंटा 5 घंटे अगर बैठ के बोला तो कौन होता नहीं बोलू हैं? चलो ठीक है। और शंकर भगवान की तो अपन मन सकार रूप के कौन सा जगह पहुंचने? तीसरा नंबर, चौथा नंबर में भाई कहां देखो हम त्रिपुर लगाते हैं भगवान शिव जी के। अब शिव जी को तो हम लोग कीर्तन में देखे नहीं है जी। धन तुम मन देखे हो? ओ तुम देख रहे हो क्या? देखे हो? हां देखे हो नहीं भगवान शंकर काकर पूजा करते नहीं देखे होता? जिन्हें ज्ञानी जन लोगों ने, जिन्हें गुरु जन लोगों ने, जिन्हें महात्मा लोगों ने हमें दिखाया है उस रूप का हम पूजा करते हैं। बिल्कुल पूजा कर रहे हैं प्यारे। अब देखिए बढ़िया बात। त्रिपुंड की क्या महत्व है हमारे जीवन में? अब भगवान शिव जी के सिर में त्रिपुंड लगी हुई है, ललाट में त्रिपुंड लगी हुई है, सकार पूजा चर्चा हो रही है। तो त्रिपुंड लगाने का अब तुम लगाओ नहीं लगाओ एकर का तात्पर्य है त्रिपुंड लगाए के? क्योंकि जब तक के शिव जी के सकार की पूजा समझ नहीं आई तब तक के चर्चा समझ नहीं आए।
काबर तो बोले त्रिपुण के चर्चा कर ले हो। कैसे त्रिपुण के चर्चा कर ले हो? तो त्रिपुण की चर्चा चलिए। पहले 3 लाइन। त्रिपुण मतलब 3 धारी वाली चंदन, 3 जगहों पर चंदन, 3 इसे लगता है त्रिपुण। तो त्रिपुण किनका प्रतीक है? तो त्रिपुण जो है वो सतोगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का। अब हमारे जीवन में क्या गुण है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार की गुण है। अब चलो ये तीनों त्रिपुंड में तीनों गुण के का विशेषता है। अच्छा, पहली तो हमारे शरीर के भौतिक ज्ञान भी नहीं है, हम जानन भी नहीं। अच्छा, हम जाने की कोशिश करन भी नहीं। कई बार क्या होते मालूम है? कई बार कथा समझ नहीं आनी तो श्रोता मन दूसरा काम कथा कर बिना तो मंच ले उतरे एक बार या डेरा में जाते ओती बेर कह रहे महाराज ते समझ नहीं चल फोर के बताते इसका ऐसे की के। लेकिन बोड़ा में अभी तक कोनो गे नहीं है। काबर यहां मैथ स्कूल बता दे तुम मैं कम कहूं तुम बम सुनूं ऐसे की कह। समझदार के लिए सारा काफी होते। और मैं जाना तो मैं कम कहूं तुम ज्यादा समझ जाते है नहीं। मऊती का चिंता करे की बात है। तो चलिए, जीवन में 3 गुण अवश्य होनी चाहिए। कितनी गुण की? जीवन में तीनों गुणों का प्रादुर्भाव होना चाहिए। कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये हमारे त्रिपुंड के प्रतीक आए। त्रिपुंड के प्रतीक है। अच्छा, हमारे शरीर में भौतिक शरीर में तीनों गुण के का विशेषता है मैया? सत देखो, तमोगुण के कारण। अच्छा देखो, तमोगुण हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। जैसे कई जन मनी कथे तमोगुण विकार कथे, कोई जन कथे नहीं काय गुरुदेव तमोगुण विकार की काय की? याद रखना, तमोगुण विकार नहीं है भैया, अति सर्वत्र वर जीते। यदि किसी के जीवन में तमोगुण बढ़ गई तो भी नुकसान, रजोगुण बढ़ गई तब भी नुकसान, सतोगुण बढ़ गई तब हो नुकसान। तो तीनों गुण का समान रूप से भाव, तीनों गुण का समावेही होनी चाहिए। जैसे तमोगुण के विशेषता क्या है? तमोगुण के कारण हमें क्या आती है? तमोगुण के कारण ये देखो, त्रिपुट शिव जी ने श्रृंगार तो करते, लेकिन श्रृंगार का अर्थ मालूम होना चाहिए कि लगातार का बराबर ये अस्तित्व का है करना। तो बोले पहला है सतोगुण और सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। और तमोगुण के का प्रतीक हमारे जीवन में? तो तमोगुण यदि नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में हमें नींद नहीं आएगी। तमोगुण के कारण हमें मुलाकात है नींद आते। और याद रखना, तमोगुण के कारण नींद आते। और आदमी ना अगर जीवन में तमोगुण नष्ट हो जाए तो आदमी मर जाए। मरी नहीं मरी? एको जन आदमी 1 महीने को सुतन मत दे। आदमी 1 महीना बिना खाए रह सकता है, लेकिन बिना सोए थोड़ा बहुत भी नहीं रह सकता। एक न एक दिन उनको मरना ही है बिना सोए। सही बात है नहीं? नींद आनी भी जरूरी है। तो नींद का कारण थे तमोगुण के कारण। नींद क्या कारण? तमोगुण के कारण। और दूसरा रजोगुण के कारण स्वजन के लिए, मतलब भोजन के लिए क्या होनी चाहिए? रजोगुण क्यों? हमारे स्वजन के लिए, हमारे शरीर को फुर्ती के लिए, हमारे शरीर की स्फूर्ति के लिए, स्वजन के लिए हमारी क्या चाहिए? बोले रजोगुण। और सतोगुण, सतोगुण का साधना काबर साधना बर। और जब हमारे तीनों गुण में से एक गुण बढ़ते, सतोगुण बढ़ते आदमी देवते बन जाते, और रजोगुण बढ़ते आदमी तब परिवार के क्लियर कलर में सृजन बढ़ते नहीं। रजोगुण के कारण, रजोगुण के कारण हमारी सृष्टि की सृजन बढ़ जाती है। तो रजोगुण यदि अति हुआ तो या तो हम शरीर से दुर्बल पतले हो जाएंगे, मर जाएंगे, या तो हमारी समाज में हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी, या हमारी जनसंख्याएं बढ़ जाएगी। रजोगुण की वृत्ति बढ़ी तो, और तमोगुण भी बढ़ी तब भी हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगा। ज्यादा सोगत बीमारी आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए तीनों का समान होना जरूरी है। अब ये तीनों समान हो ही कैसे? तब भगवान शंकर के ललाट में कई चीज है का है भगवान शंकर के? भगवान का कहते लोचन। क्या कहते? लोचन मतलब आंख, बिल्कुल। और भगवान शंकर के केठन आंखी है? और आप मन के है ना? हम सब के 3 आंखी है, हमरो मन के 3 आंखी है। ठीक है,
हमरो मन के 3 आँखी है और 3 आँखी में तीनों आँखी हमेशा खुला रहत मत रहा, लेकिन तीसरा नंबर वाला समय समय में खोलना चाहिए। कब खोलना चाहिए? जैसे भगवान शंकर खोलते हैं इसे। ये जो 2 आँखी है ये लौकिक आँखी है, जेकर से मन दृष्टि देखथन लोग बागला, और जो तीसरा नंबर ज्ञान की आँखी, जे सही हो गलत ला परखथन। ये मोर घर है, ये मोर पत्नी है, मोर भाई है, मोर पति है, मोर पिता है, कहाँ समझथन? ज्ञान के माध्यम से। और तीनों गुण के ऊपर में क्या होना चाहिए? तीसरा नंबर के आँखी होना चाहिए। और आँखी काबर ता ये तीनों आँखी में से ये तीसरा नंबर के आँखी समभाव देखे कि सतो गुण ज्यादा मत होए, न तमो गुण ज्यादा मत होए, न रजो गुण ज्यादा मत होए, है नहीं? तो तीसरा आँखी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये तीसरा आँखी क्या है? सभी गुणों के विवेक के लिए हमें तीसरा आँखी चाहिए। ये गुण और विवेक की प्रतीक है तीसरा। अब भगवान शंकर के सीधा सीधा आ जाए का में गला में। भगवान शंकर के नरीम का है नीलकंठ। भगवान शंकर का है तो भगवान जी के कंठ का है नीला है। अब नीला कंठ के का प्रतीक है? अब सब लोग मालूम है सागर मंथन जब होई से, सागर मंथन होई नहीं मिया तो का निकली सुहाले ता बने बने लपन मन धली सबो देवता मन। हां अब बपरा 20 ले लटे का दिसले तेकर नाम है भोले। का नाम है? और तरिया पार के संखल खल खल ले धोले है नी ओकर नामे बोले। मतलब तो अतका करत देरी है भो भर कभी वो सट ले लेकर इतना फास्ट देने वाला है। दुनिया में अगर सबसे कोई सरल देवता है तो वो भगवान शंकर है। इतना भोला है वो तो वरदान देते समय ये नहीं सोचे कि मैं कौन ला काला देना है कौन ला काला नहीं देना है। इतना भोला भगवान शंकर। तो बोले नीलकंठ है, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो समुद्र मंथन में जो प्राप्त होने वाली विष, तो आदमी मना देखो विष का के ये देखो जहर विष तो में का बनिस घर में कंठ बनिस। और कंठ का प्रतीक है जहर। हम सबको मिलता है जहर, हम सब सभी को पीना चाहिए, लेकिन कैसे पीना चाहिए? जहर मतलब दुर्व्यवहार। अब सब जहर मतलब अब सब दुर्व्यवहार। यदि हमें शिव जी से क्या सीखना चाहिए? यदि कोई हमें गाली देता है, कोई हमें अपशब्द कहता है, तो उन्हें हमें कहाँ रखना है? भीतर भी नहीं ले जाना है ना, वापस नहीं निकालना है। उसे कहाँ रखना है भैया? बीच में रख लेना है। अगर विष निकली, विष यदि बाहर निकला तो भी विनाश है, और विष यदि अंदर गया। मान लो उदाहरण देखो, कोनो सास बहुल बखानीस और बहू घलो सास ला बखानीस तो झगड़ा होई और भीतरी को दिलेगी तो वो जिंदगी भर गठरी बना के रह रही होगा। मोल गाड़ी दे रही है नौल भीतरी नहीं लेना है, नौला बहिरी नहीं निकालना है। कहाँ रखना है? बीच में अटका कर रख देना है। अच्छा एक भाव देखो, नीलकंठ का प्रतीक है। भगवान शिव जी महाराज राकार और मकार करके विष पिए, क्योंकि मानस में एक चिंतन आते दोहा क्रमांक 118 के नीचे में, बंदहु राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तो विष भगवान शिव जी से हमारा शिक्षा लेना चाहिए। तब तो गोस्वामी जी ने कहना पड़ी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो राम से बढ़का राम का नाम है, राम ले बड़े राम के नाम है। एक प्रसंग बढ़िया गुरुजी बड़े प्रसंग याद आते। जब लंका घाट में जब सेतु बांधेगी इसके नहीं तब भगवान के राम के नाम ला लिखे था पत्थर पानी में तौड़ जाए कथे वो कामे तौड़ जाए। तब भगवान घलो सोची इसके थे रहा तो मोर नाम लिखे में पत्थर तौड़ जथे तो ये पत्थरल में लेके पानी में डालू तौड़ी धरी तौड़ी गई। तब भगवान राम चुप ले ठन पत्थरल धरी सके और टूप ले रेंगत रेंगत चल दी। तब बजरंगबली देखी ए भगवान बड़े जन पत्थरल धर के कहां जाते मोला नहीं करती इसमें देकर बर सेवा में बैठे होगी के। तब भगवान राम की सब समुद्र में छोड़ दी की थे। तो समुद्र में पानी में पत्थर छोड़ी तो उबली सोई बुढ़ी सोई। तुम्हारे मन के हिसाब से कैसे होई सोई? उफली सोई। राम के नाम वाला लिखे में पत्थर उफल जाते और राम छुई तो पत्थर बुढ़ी के उफली कैसे होई दीदी? उफल जाई नहीं वो पत्थर बूढ़ के कथे। तब भगवान राम हनी बूढ़ी स्थाई से लहुट के देखे कोनो देखत तो नहीं। तब पीछू बजरंगबली खड़ा है कैसे करत है भगवान कथे। त ट्राई मारा तो हनुमान ऐसे की धक्का बार कथे मोर नाम लिखल पत्थर त उठते त मैं पत्थर छोड़ रहा त उठते धन बूढ़ थे त हनुमान गए त हुआ कर अच्छा भगवान
जेकर ऊपर तोर नाम के छाप पड़ गए थे आदमी तर जते, जेकर मुड़ी में तोर हाथ मारे ते ना तर जते, और जेला ते छोड़ देबे ते तरही की हमर ही तो ये तौरे नहीं बल्कि हा मर जाई है नहीं। ता एला सुनीस रावण हा, कौन सुनीस? तो रावण की मैं भी राम से थोड़ी कम हूँ, राम हा पथरा छोड़ी तो पानी में बुड़ के कथे महू ट्राई मार तो दोनों जन एक के राशि के नहीं की है नहीं, दोनों जन रारा वाले नहीं के है नहीं। अब ये चल दी अब ए पथरा छोड़ी अब ए पथरा छोड़ी रावण तो पथरा उफल के दाई तो रावण हुआ जाग कर जाए, राम छोड़ी तब बुड़ गए और मैं छोड़े होता उफल गए, मतलब मैं पावरफुल, आई एम द ग्रेट रावण। रावण रावण द ग्रेट रावण, रावण कभी झुकता नहीं रावण। रावण हाँ इसने कहा था तते का बड़ा बड़ खुश डूब पापा कहते मंदोदरी है, वाह वाह क्या तुम नहीं जानती राम ने पत्थर को छोड़ा वो डूब गए और मैंने पत्थर को छोड़ा वो उफल गए, ऐसी की तौड़ के ता मंदोदरी जान डरी। ये 4 वेद 100 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता है तो एकर का जरूर दिमाग है। अब एकर एक ठन मुड़ी एक ठन 10 ठन मुड़ी वाला है, एक ठन मुड़ी वाला इतना दिमाग सोचते एक ठन आदमी वाला कतका सोच याद है मन पूरा सही को आदमी कैद कर दी जिंदगी भर कैमरा वाला मना एक मुड़ी वाला मना तो ओकर को 10 ठन मुड़ी से 10 प्रकार के सोचा तो सही। तब मंदोदरी तीर से गीस और दाई माना को मनाए कोई नहीं, पति लत एकदम तीर में जाकर अच्छा मनाते नहीं वो जी हां जी गुड्डू पापा जी। मंदोदरी की सब कथे एक ठन बात पूछो बतावे यही कथे ला पूछ ना कथे पूछे के लेके बताऊं कथे ईमानदारी से बता ए सिरतोन में पत्थर कैसे उखलिस कथे तमे तो अपन जान के बता तो मंदोदरी ते कोनोल मत बतावे की त कैसे कथे तमे वो पत्थरल धरे हो और सबले पहली कसम दे हो गई ऐ पथरा तोरा राम के सौगंध है अगर बुड़बे तक ही और वैसे छोड़े पथरा दौड़ के बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भैया नाम के महिमा है, का के महिमा है नाम के, और दुनिया में जब का संत है वो कलयुग केवल नाम आधारा की थे। तो भगवान राम ने भी ना भगवान शिव ने भी नाम का सहारा लेकर के विष को अपने गले पर रोक लिया। कैसे चलिए यहाँ सब पढ़े लिखे बैठे हैं और राम के नाम को उल्लू खुल्लू नाम न है एकर बैठे होते सब बने सुनता करो सब जन पढ़े हो नहीं तुम पढ़े हो नहीं हमार हिंदी वर्णमाला के अक्षर के 24 52 की 54 दोनों है 54 और 52 गलो है लिखित उच्चारण है नहीं ता लिखित में केठन 52 ठीक ता रस देखो राम जी को नाम जो है वो कौन से मंत्र है तो बोले बीज मंत्र है कि रुद्राक्ष मंत्र है कि रुद्र मंत्र है कि सला चलो एक बात देखो कौन से अक्षर अच्छा हमर रस्सी के राह कौन से नंबर में आते हैं कौन से नंबर में वो कौन से नंबर में आते हैं कौन से नंबर में 27 नंबर में कौन से नंबर में 27 नंबर में ठीक है और आ की मात्रा दो नंबर में ठीक और मछली माँ पहली हम इसने पढ़े दादा हो मछली माँ की कब हो सकते मटका माँ घलो होती तो का जान अब तो सब बदल गए है नहीं का पहली गणेश के गा पड़ा अब गमला गा हो गए है नहीं सही नहीं तक के नंबर में मछली माँ हम का जानी दुर्ग भिलाई के पानी रे दरा नरा 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 का 25 नंबर में कौन से नंबर में अब चलो जोड़ो एक बार राह 27 में आह 2 में 27 और 2 जोर से बताओ ना इसने छप्पो ने एकदम सुकुर्दू मुझे था इससे ले आते बपरील देखा भी सबुरन 10 नहीं बजे है वो एकदम हमर जी कैसे लागते हम जानबो कोनो सुता देखबे 87 लाख के कोनो जमा देखबे 82 लाख 27 और 2 और 25 माह 25 में था 25 ले जोड़ो 29 में 25 जुड़ी था 29 में 25 जुड़ गया था 54 जब हम एक बार राम का तब का हुई 54 बार उच्चारण और जब 2 बार राम राम कहेंगे तब 108 बार इसलिए कहिए राम राम क्या कहिए इसलिए पहले के लोग बुजुर्ग लोग दिमागदार थे कहां दिन भर माला धरे धरे ऐसे जपत रहो हालात रहो भगवान ते कले दिले खाओ राम राम कबूता तर जब त राम राम कबे तरबे और चैतु मंगलू कबे मरबे त
राम राम। चलिए ये तो एक वर्णमाला की चर्चा हो गई प्यारे। अब दूसरी ओर पर देखिए, रा से रकार और माँ से रा कहने से मुंह खुलती है और माँ कहने से मुंह बंद हो जाती है। अब चलिए भगवान शंकर का पीस आजो काल के मन कई जन पीछे दो कहा मना, कौन मना? डुप्लीकेट वाले मना, गांजा मना वो एक तुहर गांव नवरात्रि होती है दुर्गा मारते नहीं, यही दुर्गा मन से तो तुहर गांव सेवा होती नहीं हुआ और सेवा वाले मन गांजा पीते नहीं पिए। और पूछू तो तुहर गांव कहते दुर्गा माता गांजा पिए है कि लड़का बुद्धि मन देवी देवता बदनाम करते अपन पिए खाबर की नहीं कहा कहीं देवी देवता मन गांजा पिए। भगवान शंकर गांजा पीते कोई जगह नहीं लिखे भगवान शंकर गांजा पीते की गौ का हाथ में कोई जगह नहीं लिखा है नहीं कोई देव गांजा पीते की वो अपन मन के काबर गांजा पीता जी तब भगवान शंकर के प्रसाद है जी तो दूसरा प्रसाद नहीं मिले जी तब भगवान शंकर पिए ते करते पिए हन जी तब भगवान शंकर तो हाल हाल बीस पिए दान तो मुस्वद होइल घोर के पीडर वैसे हैं अब एक से क्रिस्टल हां तब भारी फोकट के दम्बू जीग भाई नंदू बाबा जी बूटी पराल लेक छुटी जे देखे सपट के ओ मरे हपट के वार गांजा का समेत गऊ एक से बोले बम बोले गलत कर दे भगवान का तदाई ए 20 ला कैसे पीस तेरा देखो का नाम लिख ली भगवान शिव जी 20 कैसे पीस रा तो बंदा हूं राम नाम रघुवर को हेतु कृष्ण भानु हिम कर को तो रस्सी के रा राह कौन काकर बीजे आप सब अलंकार पढ़े हो नहीं लेट अलंकार वगैरह पढ़ता ना स्कूल में रस्सी का कौन से बीजे काकर बीजे कृष्णाणु के कृष्णाणु का अलग है कृष्णाणु एकदम से उर्दू में इससे हम धक धक करने लगा कृष्णाणु मतलब अग्नि कृष्णाणु मतलब अग्नि और अग्नि क्या के प्रतीक है भैया पवित्रता के प्रतीक है काके तबे तमर अग्नि के जब बिहाव हो तब हमर अग्नि के साथ लेवाते नहीं लेवाए धन माटी के लेवाते अग्नि के ना क्योंकि अग्नि जो है पवित्रता का प्रतीक है। शादी होने से पहले कैसे जिंदगी जिए लोग लेकिन शादी के साथ फिर के बाद इनके जीवन को क्या मानी जाती है पवित्र मानी जाती है ठीक। तो रस्सी ग्रह का के बीजे कृष्णाणु अर्थात अग्नि के और अग्नि का प्रतीक है पवित्रता के ठीक और आ के मात्रा भानु के का के बीच है। अब भानु मतलब सूर्य भानु मतलब सूर्य और सूर्य का के प्रतिबिंब प्रकाश के और प्रकाश का के प्रतीक है ज्ञान के गु से अंधकार रू से प्रकाश। तो जब ध्यान से बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव कसम खा खा के बहनते मिनी बोलावे नहीं करो ऐसे की ता चलिएगा। अब सोचिए भगवान शिव जी के मुख में गया विष इधर से निकले राम ध्यान से सुनिएगा जब विष गीस तब भगवान शंकर रा की मुंह गीस विष और भगवान की रा तो क्या पैदा हुआ वहां अग्नि तत्व और सूर्य तत्व सूर्य का बीज और अग्नि का बीज अग्नि के प्रज्वलित होने से क्या हो गया विष भी जल गया इधर से आग ले जाओ इधर से आग ले जाओ दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी भस्म हो जाएगी और वो क्या हो गई इधर से जाने के बाद इधर शरीर से निकला क्या रा मतलब अग्नि का बीज और फिर आ कहा तो क्या हो गया सूर्य का बीज मतलब अंधकार रूपी बीज को ज्ञान रूपी शब्दकोश है वो क्या कर लिया ढक लिया और जैसे मुंह को बंद किया तो माँ किसका प्रतीक है हिम मतलब चंद्रमा और जैसे भगवान शिव जी ने विष को लिया मुंह में मुंह से निकला राम ऊपर से गया विष रा कहा तो मुंह बंद हो गया और माँ कहा तो विष भी क्या हो गया शीतल हो गया और कंठ पर विराज हो गए मुख में गया राम और भीतर से निकले राम मुंह से गया विष और मुख से निकले राम और दोनों मिलकर के क्या हो गए विष राम और शंकर भगवान की। तो ये नीलकंठ कंठ जो है वो प्रतीक ये देते ये सिखाते हम अल्लाह कि जीवन में बुराइयों को भीतर नहीं ले जाना न दूसरों को बुरा नहीं कहना ठीक है उनको क्या कर लेना एक जगह सीमित करके रख लेना बोल शंकर भगवान की विदारने मुदारने के है नहीं। तो चलिएगा अब दूसरा चर्चा से काम है भगवान शिव जी के गलम का है सर्प के माला दूसरा है रुद्राक्ष के माला और दोनों का के प्रतीक है का के क्या क्या एक है
भय का और एक है आकर्षण का। ठीक है, एक है भय का और एक है आकर्षण का, एक भाव। और दूसरा भाव सांप है काल का प्रतीक और रुद्राक्ष है औषधि का प्रतीक। रुद्राक्ष पहनने से हमारी शरीर की बहुत सी बीमारी दूर हो जाती है। ये मैं नहीं कहा तो भाई, ये विज्ञान कहा थे, डॉक्टर मन कहा थे नहीं। तो बोले कहा सर्प का के प्रतीक है, सर्प भय के प्रतीक है और रुद्राक्ष आकर्षण के प्रतीक है। और जीवन में आकर्षण और भय दोनों होना चाहिए। और किसका आकर्षण होना चाहिए और किसका भय होना चाहिए? तो अंदर का भय है नहीं और आकर्षण किसका? तो बोले स्वर्ग जाने के लिए क्या है, हम आकर्षण की ओर जा रहे हैं, और नर्क जाना वो क्या है, भय का प्रतीक है। भय मतलब हम नर्क लोग जाओ एक प्रतीक नहीं मिया, नर्क चले वो डरे थे मन में। और आकर्षण के प्रतीक हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग की लालसा करते हैं। मतलब माला जो शिव के माला है वो एक तो भय के और एक तो आकर्षण के माला है भगवान शिव जी के, सर्प जो है। और आज पूरी दुनिया में भी रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है। अब तू मन कहू तहु रुद्राक्ष बांटना महाराज की के त मोर करती का औकात नहीं, मैं बड़े जन पंडित नो तेकर औकात ओ तू मन लेते तेरे बांट देते हनी गुरुजी 3 दिन कथा सुना के तो मन उसने कहा था मते रुद्राक्ष बांटबे का महाराज की के। मैं कहूं रुद्राक्ष नांची नती जन प्रसाद नहीं बांटो मोर हाथ के क्यों रुद्राक्ष ला तू मन जानते हो। अब ये पार्थिव शिवलिंग में लपेट के रखते हैं पुराण में, ओकर बाद काली हवन के बेरोड बांटे रहते है नहीं। तमे कहूं बाबरी मन 3 दिन के रामायण का है, कौन जानी कर बनकर पैसा होई धनी की नहीं बोले, मैं नहीं बोले रहते बोले गुरुजी रुद्राक्ष लेके आनो होगी है नहीं नहीं है नहीं दाई रखे बार में एक रुद्राक्ष रखे हो, लेकिन एक झलक कहूं ता बाकी मन कैसे कहे। क्योंकि जब जब शिव महापुराण होनी चाहिए तो जब तक कथा चलेगी तो बिल्कुल रुद्राक्ष का वहां क्या होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए। और मैं एक रुद्राक्ष लेकर के यहाँ रखा हूँ, ठीक है, एक रुद्राक्ष रखे हो, मैं बाटे बंदी रखे मतलब मोरे पर रखे हो। और शंकर भगवान की तो बोले भय और आकर्षण का प्रतिबिंब है क्या, सांप और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है, आकर्षण का प्रतीक है, और सांप जो है वो भय का प्रतीक है। और आकर्षण मतलब स्वर्ग जाना है नहीं दाई, और अंदर से भय। और आज पूरी दुनिया में देखो, अगर दूसरा बात देखा जाए डमरू और त्रिशूल, त्रिशूल भी भय का प्रतीक है और डमरू आकर्षण अर्थात संगीत, संगीत के का काम आकर्षण करे। ये अति के मन बाजा गाजा कार बजा हमारे संगतकार मन आदे हमर लक्ष्मी भाई है, खिले से लल्ला भाई है, करण है, एमन कार बाजार प्रदीप भाई है। आकर्षण के लिए मतलब शिव कथा को आकर्षण बनाने के लिए संगीत का सहारा लिया जा रहा है। और डमरू का के प्रतीक है आकर्षण के, और वो बजा करके बताता है, क्या बताता है, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरा करोगे तो नरक जाओगे। और अच्छा करने वालों के लिए डमरू के साथ सत्संग है, और बुरा करने वालों के बाद डेढ़ी हाथ में त्रिशूल है नहीं मियां। तो ये भगवान शिव जी की तो हमेशा भगवान शिव जी। और अंतिम बात इनकी एक और आती है, एक बात और, भगवान शिव जी के शरीर में क्या है, क्या लगाया जाता है, भभूत। और कौन से भभूत, शमशान के भभूत, चीता वाला भभूत, ठीक है। और भगवान शिव जी के शरीर में क्या क्यों भभूत लगाया जाता है, तुम्हें बता दाई काबर? तो भगवान शिव जी का है, तो भगवान साक्षात अग्नि है, वो क्या है, वो अग्नि है। और एवो दाई हो तुम्हें एकदम इसने गुर्री गुर्री मत देखो ना, मोरो डर लगते। खैर आजकल के मन तो गैस और इंडक्शन वाली हो गई, पहली जन मन सियाने मन जानी, अगर आगी कोनो ज्यादा भपका थे तो हम का डाल दे जाए, राख का डाल दिया जाए, राख कत को आगी जलत रहा है और आगी कोनो दफनाना है तो आगी में राख डाल दे, आती अपने अपन जलत रहते ना बुता जाए, ठीक है ना है नहीं। अग्नि के ताप को कम करने के लिए राख लगा दी जाती थी। और पहली दाई मननी राख के पोना घलो दे है 3 टपरा मन में रांधे फिर कढ़ाई में कि अग्नि का असर हा ये राख के भेद, सही बात है कौन दाई, अग्नि के असर हा ये टीला भेद मत कर सके, जैसे पोहा दे देकर दे दे, अब तो गैस में कहां पोहा देवे है नहीं। तो बोले भैया ये क्या है, तो शमशान की, तो ये शमशान के राख रखे क्या है, तो हमेशा हमें स्मरण होता रहे कि एक दिन हमें क्या होना है, राख होना है, क्या होना है, राख होना है। तब तो हमारे गुरुजी कहना पड़ेगा अतिक रखैया मन नहीं राख सकी, तू मन कैसे राखो तुम राख।
आखिरी तहु मला होना है राग, आखिरी माहौल होना है राग। एकरे से थी भगवान शंकर चुपल ले राग, हमें जोन बात बताते बने ध्यान में राग। कैसे राग लइका पैदा हो गए दाई धान बने लाए बोए साबुन में नामा और डाबा लाल तेल में मालिश करके चर्रत चरस पेट ल सेक के राग। लइका टीवी टाबा करेंगे लइक हो गए मड़िया लइक हो गए उठे बैठे लइक हो गए तान कांटा खुटी गोटर्रा पथरा सांप गेड़ू आगी बुगिल बचाग राग। लइका पढ़े जाए लइक हो गए तान पट्टी पेंसिल कापी पुस्तक पेन वेल चाक वगैरह लेक राग। लइका फैल हो गए सबोल कर दिस राखे राग, फैल हो गए तब हो राग, पास हो गए तब हो राग। ऐसने लइका बने में भी कॉलेज का डरीस 12वीं का डरीस कॉलेज का डरीस नौकरी खोजल जाते 2-4 पैसा होकर जेब में राग। नौकरी लगे तब हो राग और नहीं लगी तब हो राग। जिंदगी कैसे चली दाई बेटा बने बिहाव कर दे, बेटा बहुमन बने भीतरी भीतरी चाय पिया थे मन में संतोष राग। बेटा बहुमन बने बिल्कुल दोनों जन पति पत्नी सिनेमा देखे जाते थे घर में लइका राग। बेटा बहुमन बने ससुराल मई के घूमे जाते थे खेत खाना राग। ऐसे जिंदगी कब तक चली, फटले तबियत खराब हो गए गोली पानी इंजेक्शन वगैरह लगा राग। इंजेक्शन पानी में दिले जिंदा रखबे पटले करान छुड़ गए खटियाल उतार के भूयम राग। भूयम का दिले रागबे खटोलम राग, खटोलम का दिले रागबे 4 जन के खान में राग, 4 जन के खान में कदी दिले रागबे शमशान घाट में लेके राग। और शमशान घाट में कदी दिले रागबे चीता ऊपर राग, और चीता ऊपर कदी दिले रागबे आगी लगा राग। आगी लगा देतान हो गए राखे राग, आखिरी कहूं मला होना है राग, आखिरी मौल होना है राग। एक रेसे दी भगवान शंकर चुपल ले राग, हमें जोन बता दिल बने ध्यान में राग। बोल संत श्री पवन दीवान की जय हो। न तेरा एक होगा न मेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। मत कर साहे शरीर पे गुरूर, मत कर सुंदर चेहरे पे गुरूर, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। बोल शंकर भगवान की। तो भगवान शिव जी महाराज के शरीर में राख कावर लगाया जाए, तो राख लगाए के मूल कारण है मैया कि ओला सदैव लोगों को स्मरण होता रहे कि एक दिन मुझे राख में मिलना है, आखिर मुझे राख होना ही है, एक कारण। और दूसरा कारण भगवान शिव जी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए ओकर ऊपर कपड़ा लत्ता नहीं ठहरे हैं। कैसे गुरुजी शिव जी बियाह होते था पहरे ब्याले कुंडल ब्याला बट केहरी साला। ये दाई हो ले आगे ऊपर कपड़ा राखबे जरही बाची जर देनी तब भगवान शंकर आगे कहा रे त ओला का कुछ देर तक के थमे तब वह केहरी के छाला जन आगी के जन ताप है वो कम कर सके और शरीर में राख एक सकी लगाए भगवान के कि भगवान शंकर गरम है और गरम के ताप ला कम करने होकर अगल बगल में आंच मत जाएगी के तो ओकर ऊपर में काला लगाना है राख ला, यहू भाव है। तो ये श्रृंगार के चर्चा में हो। अब चलिए और भगवान जी पट केहरी साला और भगवान शिव जी केहरी साला पहने, केहरी मतलब बाघ के साला, काके सिंह के। तो मैया ये सिंह क्या है? हिंसक प्रभु है, हिंसक पशु है। क्या है? हिंसक। तो हमें हिंसक की प्रवृत्ति को अपने नीचे दबा करके रखना है, अपने ऊपर पर हिंसक लोगों को, हिंसक जानवरों को अपने अंडर पर रखे, अपने काबू पर रखे, अपने कैदों पर रखे। इसलिए भगवान शिव जी से अपने कमर पर बांध दिया करते थे। ये तो एक भाव है। और एक गुरु जी ने ये कहा ये कमर का जो भाव है वो सृजन क्रिया का भाव है, कमर का भाव। और मैंने एक गुरु जी के मुख से सुना है कि जो शेर लोग होते हैं जीवन में एक ही बार सहवास करते हैं। सहवास का मतलब एक बार ही संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हैं, दोबारा नहीं करते। जीवन में एक ही बार वो संतान उत्पत्ति की क्रिया करेगी। इसलिए भगवान अपने कमर पर क्या बांधते थे? केहरी के साला को कि मैं जीवन में शादी कर रहा हूँ वो मैं काम के लिए नहीं राम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि काम को अपने केहरी साला पर ढक करके रख दिया, क्योंकि जीवन में एक ही बार संतान उत्पत्ति होगी और दूसरा नहीं होगी। और जिनके इतने संतान हो जी दुनिया जिनका संतान हो से और संतान की क्या जरूरत है? और शंकर भगवान की तो बोले ये अब एक बात है, कामे चलते भगवान शंकर है, कामे चढ़ते बैला में, कामे बैला में। और बैला का के प्रतीक है धर्म काके, धर्म में सवार होना, आड़ूर होना। तो धर्म हमारे जीवन में नहीं, धर्म हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, धर्म के ऊपर।
बोले सदगुरु महाराज की। अब मैया हो, अभी आजकल का हो गए धर्म के भूत हमार मन ऊपर चढ़ा था। कोई मन ईसाई बन दो खा मन ता कोई मन सतराम पाल कथे का ओकर जिंदगी में कीड़ा पड़ जा। जुड़े तिकरो और जोड़ा तिकरो, हाँ ना। सदगुरु साहेब कबीर साहेब के नाम ला बदनाम कर दी। और याद रखो, अगर कोई ऐसे सतपाल वतपाल के व्यक्ति पुस्तक बांटने आता है, उनके कालहर को पकड़िए और दो थोड़ चले करके उसको भगा दीजिए। तुम जाओ, जब तुम मेरे भगवान को नहीं मानते, मेरे राम को नहीं मानो, तेरी औकात कैसे हुई मेरे राम के बारे में लिखने की, है नहीं मियां? अपने अपने धर्म पर जीजिए, अपने अपने धर्म पर जीना चाहिए। आज हमारे धर्म समाज के सबसे बड़े विडंबना है, आदमी धर्मांतरण करे जाते। धर्म हमारे ऊपर नहीं, धर्म के ऊपर हमारा। और आज लोगों के जीवन में क्या हो रही है? धर्मांतरण हो रही है। अब लाख सोच लो कि धर्मांतरण ऐसे होगी, धर्मांतरण वैसे होगी करके। याद रखना प्यारे, किसी को ईसाई बनाने से ईसाई, तुम पैदाइशी सनातनी धर्म में हुए हो और सनातन रहोगे भी। अब किसी के प्रलोभन पर मत आइए, ठीक है? किसी के प्रलोभन पर मत आइए। और अब हम धर्मांतरण क्यों हो रही है? तो हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। किसकी? धर्म शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की। अब हमारे सरकार यदि कर दे, पहली क्लास से लेकर 5वीं तक रामायण पढ़ान दे, 6वीं से लेकर के भागवत पढ़ान दे, 10वीं से लेकर के गीता पढ़ान दे, ऊपर आदमी उपनिषद, ऊपर 4 वेद पढ़ान दे 12वीं क्लास में, 11वीं 12वीं में। ओकर बाद जैसे कॉलेज जाए ताने मतलब पूरा उपनिषद के अध्ययन कराए। फिर देखना हमारे भारत में कैसे जगत गुरु के कौन रोक सकते। हमारे भारत जगत गुरु के ही और जगत गुरु के रूप से साबित भी हो जाए प्यारे। ये हमारे भारत की परंपरा रही, बस आपका करे की जरूरत है हमारे जीवन में। हम अनकथन हमारे लइका हमर धर्म छोड़ देते, दाई बैठे कर सनातन धर्म के। कोई मुसलमान मन के लइका देखे हो, 5 साल के लड़का टोपी पहनते, बंगाली पहनते, अपन मदरसा जाते, अपन इस्लाम ला जाने पर, अपन उर्दू जाने पर। एक जन सनातन धर्म का आदमी बैठे हो, एक जन हाथ उठा कही दो के जन अपन लइका रोज सूत के रामायण पढ़ा तो कोई पढ़ा तो चंदन लगा ले शर्म लागते, मैं तुझे ही रख शर्म लागते, बंगाली पहन ले शर्म लागते। प्यारे अभी भी मौका है, आप समझ जाओ। अभी आप देखे हो एक साहू बच्चे को, एक साहू घर के लड़का दौड़ा दौड़ा के मुसलमान मन मार दी। कहां? बेमेतरा में, कवर्धाम देखे हो ना? जब इनकी अभी गणना के हिसाब से 25% है हमारे भारत पर ये लोग, तब हमारे हनुमान जयंती की जुलूस नहीं निकलने देते, रामनवमी की जुलूस नहीं निकलने देते। और सोचो इनकी जनसंख्या जिस दिन 40 से 50 हो जाएगी, तुम्हारे घर से बहु बेटियों की निकलना बंद हो जाएगी, तुम निकल नहीं पाओगे, तुम्हारी इज्जत संभाल नहीं पाओगे प्यारे। अभी भी मौका है, आप अपने बच्चों को धर्मज्ञ बनाइए, अपने बच्चों में शास्त्रों का ध्यान दीजिए, परिवार में जीना कैसे सिखाइए। लगनी चाहिए, कुछ मत करना प्यारे। आप जीवन में तुम मुलाकात बहनी कुछ मत करने, काम कर लेना तो रामायण करना सार्थक हो जाए। तुम्हारी शिव महापुराण कोनो करे चाहे मत करे, ठीक है? धर्मांतरण एक शर्त में रुकी, ये सब समाज के विडंबना कैसे गुरुजी? सब समाज में धर्मांतरण हो, एक शर्त में रोके जा सकते हैं, कुछ मत करना। सबो जन बोड़ा वाले मना एक कलर के कपड़ा सिलवा लेना, पीला कलर हो चाहे भगवा कलर, अलग अलग जो लाल पीला जो भी है सनातन धर्म का जो रंग है। हफ्ता में एक दिन, मंगलवार शनिवार कोई भी दिन, दुर्गा मंच में या अपन पार्क चौक में सबो जन दिन भर नहीं, मुसलमान मन शुक्रवार के दिन दुकान में कटको ग्राहक रहा सटल लगी रात थे और अपन नमाज पढ़े पड़ जाते नहीं जाए। तुम मन देखो दिन रोजगार के दिन छोड़े हो, शिव महापुराण होते की के 200 रुपए रोजी एक दिन नहीं छोड़ सका भगवान बन। 3-3 दिन के अधिक जन शिव महापुराण का अधिक बढ़िया के करा होता। तुम मत बैठ के दिन भर नीचे तैयारी करना चाहिए। और शंकर भगवान की प्यारे, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। दिन भर में नहीं, दिन भर में एक दिन में, हफ्ता में एक दिन समय निकाल के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा या आधा घंटा अब सब जन एक कलर कपड़ा पहन के आओ, अब यही चौक में बैठ के हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा या भगवान के भजन कीर्तन करो। काकरो बाप के बेटा में औकात नहीं होए कि वो बोड़ा आए और काकरो धर्मांतरण करवा दे। याद रखना प्यारे, ठीक है? आग तुम्हारे दिल में जले, आग मेरे दिल में जलनी चाहिए। ये हिंदुत्व की बात है प्यारे। हम सबके मुख में जय जय श्री राम निकलनी ही चाहिए। चलेगा जय जय श्री राम, श्री राम, दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय श्री राम बड़े चिल्ला के चलेगा जय जय श्री राम। ठीक ठीक, बोल शंकर भगवान की जय। चलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा
जय श्री राम बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम बोलो जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय दोनों हाथ उठा कर बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। पीछे वाले चलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बब्बर से हम जिद में आ जाए तो कर दे ढेर, कर दे ढेर, कर दे ढेर। राम ने जन्म लिया मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हाँ मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवान सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला जय श्री राम, राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा। चलिए दोनों हाथ उठाइए, चलिए उठाओ इधर से, चलो 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 सब जन, और चौक वाले भैया मन से भी चलेगा। चलिए तुम नहीं उठाओ, चलो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा है वो वानर सेना जिसने सिंधु को बना दिया, सिंधु को बना दिया, जिसने सिंधु को बना दिया। लिख कर राम नाम हर पल पानी में था तैरा दिया, पानी में तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने। राम नाम का पी के प्याला जय श्री राम, राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेगा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, 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 जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। आदरणीय नंदराम धनली की ओर से हमारे भजन टीम को सादर 50 रुपये आपको श्री राधे कोटि से। और साथ ही साथ
सुमेश जी और वेदिका जी, वेदांत जी, आपकी ओर से इनके ओर पे और गुप्तदान इनके ओर पे आपका हृदय से धन्यवाद। और चलिए आप सब शिव भक्तों के लिए एक और लेटेस्ट ऑफर, बढ़िया ऑफर। चलिए शिव भक्तों के लिए एक बढ़िया ऑफर और है, सुनिए, ज्यादा दूर में नहीं, आने वाले आगामी श्रवण मास के द्वितीय सोमवार और तृतीय सोमवार तक 8 दिवसीय शिव महापुराण कथा ओमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण, ग्राम पोटियाडी, जिला धमतरी पर जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और यहाँ व्यासपीठ पर कथावाचक के रूप में जिन्हें आप उधर कुर्सी पर बैठे देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने उधर देखिए, ये हमारे मेरे पूज्य पर जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए पूजनीय गुरुदेव जी पंडित श्री चेतन दुलार महाराज जी, माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटियाडी, और आयोजक समिति रहेंगे ओमेश्वर महादेव ट्रस्ट पोटियाडी। और आपके लिए एक डिमांड भी आई है अभी अभी, आप एक भजन गाएंगे करके अंतिम में। लक्ष्मी घलो का लक्ष्मी भाई चलेगा। और बढ़िया बात है, करो जोरदार ताली बजाओ क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं। और बढ़िया बात है, उसके बगल में और जो बैठे हैं वो मेरे बचपन के गुरुदेव हैं। एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए आरडी सर जी के लिए। अब बहुत पूर्व साहू समाज तहसील साहू समाज के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में जिला साहू समाज तहसील जिला साहू समाज बालोद के उपाध्यक्ष है गुरुदेव। और वर्तमान में अभी आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और अभी वर्तमान में बताने लायक नहीं, फिर भी अभी सरपंच है इनके यहाँ माता जी अभी, और वो भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सरपंच जी के लिए, वो भी आई हुई है। तो चलिए चर्चा श्रृंगार की रही है, और काली अमन चर्चा करें कि कथा कहानी वाला हम लेबो की, लेकिन शिवलिंग की स्थापना हो है कैसे गुरुदेव, काली शिवलिंग की उत्पत्ति हो है, और शिवलिंग की उत्पत्ति नहीं जानबे कर पूजा प्रश्न तरीका नहीं जानबो, श्रृंगार के मतलब का है समझ कैसे है नहीं, खाली एक लोटा जलो सभी समस्या हल के हम कुछ नहीं होए, पहले श्रृंगार ला जानना पड़ी कि काबर श्रृंगार, काली पता चली नहीं कि केक के फूल काबर नहीं चढ़ाई गई, सुने नहीं काली केक के फूल क्यों नहीं चढ़ता ना भगवान में, उनको खाली हम बताएं। चंपा फूल के बारे में बताएंगे अगर समय बनेगा तो, क्यों नहीं चढ़ती चंपा फूल इनके लिए भी। तो बोले शंकर भगवान की। तो धर्म में हमें बैठनी चाहिए, धर्म हमारे में नहीं बैठनी चाहिए। और दूसरा धर्मज्ञ चलेगा, ब्रह्मा जी है सृष्टि के देवता, विष्णु जी है पालन करता, और शिव जी है मृत्यु के देवता। भगवान शिव मृत्यु के देवता होने के बाद भी एक इनका नाम सुनकर ही लोगों को घबरा जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी की पूजा की जाती है, सबसे ज्यादा यदि किसी की आराधना की जाती है, तो वो कौन है, मेरे आदि देव भोले देव महादेव भूतवाद शंकर भगवान जी की, जिनकी पूजा। अब इसका कारण क्या है, चलो आओ पता लगाए, है नहीं पता लगान कि भगवान शंकर के पूजा सर्वाधिक काबर किए जाते, तो सर्वाधिक पूजा कैसे कहे जाते कि भगवान शंकर के नाम का है भोले। क्या है वो, भोले। इतना भोला है भगवान कि वो पूजा करने वाले के समय न पक्षपात करता है, न गरीब देखता है, न अमीर देखता है। आप कहीं भी शिव जी के पक्षपात नहीं देखे होंगे। भले एक बार भगवान विष्णु अमृत बांटने के लिए कभी मोहिनी रूप बना लेगी, कभी और कुछ कर लेगी, लेकिन भगवान शंकर तो वरदान देने समय किसी को नहीं देखता, ये गरीब है कि अमीर है कि ये राक्षस है कि ये देवता है, ये मानव है। भगवान शंकर ने कभी भेदभाव नहीं किया, वो मनुष्यों पर न देवता पर ना दैत्यों पर, वरदान एक ही तरह दिया करते हैं वो। तो बोले प्यारे, उनकी वरदान की क्षमता इतनी बढ़िया रहती है, बताओ इतनी बढ़िया वरदान हम सबकी ओर से दिए जाते हैं। तो वरदान की जो क्षमता है भगवान शिव जी की, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे ससुराल पक्ष के लोग भी आए हुए हैं सांगली से। चलिए आप सबको हृदय से नमन प्रदान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए हृदय से धन्यवाद, आप सब अपने जीवन की बहुमूल्य सीमाएं निकाल करके मानस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। चलेगा तो चलिए अब धर्म ग्रंथों में यदि देखा जाए, धर्म शास्त्र में देखा जाए, अगर सबले कोई ज्यादा वरदान पाए नहीं भगवान शंकर के हाथ में, भगवान शंकर के मूल्य मस्तुकी के, तो सबले ज्यादा वरदान ना, सबले ज्यादा कौन वरदान, अगर सबसे ज्यादा कोई वरदान देने वाला भी देवता है तब भगवान शंकर। अरे वो 4 ठग चौड़े चढ़ा के कौन वरदान दे दियो। बैठो सरपंच महोदय, कहां जाते हो, वैष्णव बनी आखिरी में जाना है, बैठना भूख लगा, खाना व्यवस्था है कहां, फिर आलू चना हरे वासल का बारे कहते मैडम रुक जाना। और शंकर भगवान की बैठ के जाना है, भी नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा हमारे पूजनीय पिताजी भी आए हुए, उनके लिए भी जोरदार ताली। हमारे पिताजी भी बैठे हुए हैं।
और खुशी मिलता है जब मेरे माता पिता जब मैं कथा कहता हूँ सुनते हैं तब हृदय से नमन करूँ, सादर चरण वंदन। अब सबसे ज्यादा यदि वरदान देने वाले तो भगवान शिव जी देते हैं, और लेकिन भगवान शंकर वरदान देते समय कभी कभी तो ना वरदान देते समय स्पष्ट भी नहीं कर पाते किसको फायदा होगा और किसको घाटा होगा, इतना सरल वरदान देते हैं। और वरदान देते समय भैया सबको एकदम मुस्कुरा कर वरदान दे देते हैं, हंसत हंसत। और भगवान शंकर तो सबले ज्यादा दैत्य वाला वरदान देगी, और सबले ज्यादा दैत्य मन ही मनाते हैं भगवान शंकर का। जाना थे एक लोटा जल सभी समस्याओं का है नहीं दाई, भगवान शंकर ला मनाए पर ज्यादा उसका ज्यादा समस्या की जरूरत नहीं है नहीं भैया। तो कभी कभी भगवान शंकर स्वयं आशीर्वाद दे के नहीं संकट में पड़ गए वाले तो लोग प्रसंग याद वही कहते प्रसंग भस्मासुर के भस्मासुर वरदान मांगी भगवान मोल चूड़ा दे देन, भगवान ने चूड़ा धर ले, अबे चूड़ा पहिर पे जेकर मुड़ी में रख पे भस्म हो जाई की के। अब वो भगवान शंकर वो चूड़ा दीस तानो शर्ट ले हाथ में पहिरी, अबे कहां रे सर करो कथे बैटरी कर कहां करो तरह भगवान तोरे मुड़ी मढ़ा दो इसले तो वरदान अपने दे है, और वो वरदान के कारण अपने आगू आगू भागत ले। तो कभी कभी क्योंकि भगवान शिव जी इतने भोले हैं, उनका नाम ही भोला है, इसलिए भगवान शिव को जल्दी मना लिया जाता है। और वैसे बहुत सारी नियम शर्त है, एवो दाई हो नहीं कुछ नहीं कहा तो मन जावत एकदम गुरु गुरु कर देगा तुम ना जान खा कहूं तो मैं जाना था खाज भर जाता अति पर उठते खाज भर उठते वो शंकर भगवान की जय। तो चलिएगा बढ़िया बात है एवो दीदी हो बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। तुम हर पाठ ला बोला बोलता तुम तो पूरा लीला में फैल कर दो हर हर महादेव। घर घर और गांव गांव तरिया है, और भोले बाबा बढ़िया है करिया नहीं खाना है, भगवान शंकर फक फक ले गोरिया है ठीक है करिया नहीं निगा। तो चलिए एक बात देख लो एवो दाई हो यथा शक्ति तथा भक्ति, मैंने कल चर्चा की एवो दीदी चलो थोड़ा से लुक एट मी बिल्कुल ऐसे देखिए ऐसे न ठहर के चलिए यथा शक्ति तथा भक्ति। जैसे अभी आजकल महाराज में है ना शिव महापुराण में बड़ा का नियम बताते आपको ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है करके, लेकिन मैंने कल इस पर शिव महापुराण की कथा बताई थी। पहले हमें मन से शुद्ध होना चाहिए, अगर तोड़कर बने तोड़कर चावले नहीं है और तोर घर में खंडा खंडा चावल तोड़कर औकात नहीं लेके तो भगवान पर कहा लान वाले से चावल तो भगवान भाव के भूखा है, भगवान संपत्ति भूखा नहीं है। इसलिए आपकी जैसे स्थिति बनती है भगवान को उसी तरह से मनाने की कोशिश करिए, उसके लिए आपको धन दौलत एकत्र करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी भगवान अपने स्वयं भगवान शंकर हाँ सुपुत्र कुपुत्र पर कभी विश्वास नहीं करते सब पर, इसलिए भगवान शंकर जी को समझने के लिए आवश्यकता है भगवान समझे वर लागे। दरअसल भगवान शंकर जो है ना एक व्यक्ति नहीं है। अच्छा चलिए ये तात्विक विमोचन आ गई फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव और हम तो भगवान शिव को एक व्यक्ति के विशेष रूप में देखते हैं। विष्णु अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, और विष्णु और ब्रह्मा से जो परे है इनसे जो ऊपर है वो शिव तत्व है। कौन सा तत्व है? ए मैया शिव जी को सिर्फ आपके व्यक्ति विशेष पर मत देखिए, भगवान विशेष पर मत देखिए। शिव व्यक्ति नहीं बल्कि ये शक्ति है, और शक्ति कभी किसी पर भेदभाव नहीं करता। कैसे शक्ति किसी पर भेदभाव नहीं करता? केवल व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के अंदर भेद होता है और शक्ति के अंदर भेद नहीं होता। जैसे अग्नि क्या है? अग्नि क्या है मैया? अग्नि का है शक्ति है, का है अग्नि कभी किसी के ऊपर भेद किया है क्या? आई ए फलाना घर के बहू सासा चूल्हा जाते कर हाथ जला जाओ, अब बपरी बहू बने तेरा छोड़ दो कहीं कहीं धन तुम्हारे गांव का से ठंडा लागत हुई, हमारे गांव का गरम लागत हुई। अग्नि हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, अग्नि समभाव से देखते हैं सभी को, ठीक है। इसलिए भगवान शिव भी सबको समानता रूप से देखते हैं, क्योंकि शक्ति का विशेषता है। अब जैसे शक्ति के रूप में पांच महाभूत हैं, क्या हैं? पंच महाभूत। अग्नि जल वायु ये विचार नहीं करती। अग्नि विचार करती है क्या? हवा विचार करती है क्या? जल विचार करती है क्या? नहीं करती।
आकाश विचार करती है क्या? नहीं करती, क्योंकि ये क्या है भैया? तो ये शक्ति है। ये क्या है? शक्ति है। इसलिए भगवान शंकर अजन्मा, भगवान शंकर को अजन्मा कहा जाता है। जन्म उसी का होता है अर्थात व्यक्ति का, और जो अजन्मा है उसका जन्म नहीं होता। और मेरे आदिदेव भोलेनाथ महादेव अजन्मा है। भगवान शंकर जी महाराज जैसे विधाता का हम प्रयोग करते हैं, हमारे हाथ में है, हाथ में है, उसकी शक्ति का प्रयोग करना। बोल शंकर भगवान की। इसने टूक टूक मन मोहजा सर मत उठे करो न बनी जाके भजन चल तदी पर उठे करो का तो वो अच्छा लइका दान दे वाला का दे दिया पर मोटा से घूम के लान दे लेक जब कहीं नहीं है मन तो दान हम तो सोचा तुम दान मिल जाएगी करा निकाल जा लइका लोग मिल जाएगी लिसीना जी। और शंकर भगवान की। वैसे विद्युत का हम प्रयोग बोल शंकर भगवान की। ए वो दाई हो सब घर लाइन लगे दी लगे लाइन लगे नहीं लाइन का प्रतीक है शक्ति के का के। अब वो लाइन ला तोला तोर ऊपर है ते लाइन ला कैसे उपयोग करबे? ओम पंखा चलावे कि ओम लाइट जलावे, धन ते मशीन चलावे, धन भोर चलावे, धन महीन खेम टेकावे, इससे करंट ला तर 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 वो तोर ऊपर है। सही बात नहीं भैया? विद्युत को आप किस रूप से उपयोग करोगे आपकी समस्या है, आपकी कृति है। इसी तरह भगवान शिव तो वरदान सबको दे देते हैं। कैसे गुरुजी? वरदान न वो छोटा चिंता है, गरीब चिंता है, अमीर चिंता है, न वो राक्षस चिंता है, देवता चिंता है, दानव चिंता है। भैया वरदान वो सबको देता है। अब तुम्हारे ऊपर है उसके वरदान को तुम कैसे उपयोग करोगे, है नहीं भैया? वरदान को तुम कैसे उपयोग करोगे? और सबसे ज्यादा इनकी शक्ति का दुरुपयोग दैत्यों ने किया है, दैत्यों ने किया है। और देखो शक्ति भगवान देने वाले एक ही हैं और मांगने वाले दाता एक राम भिखारी सारी। ओकर कथा पर याद है 3 जन मन एक साथ वरदान मांगी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों जन अलग वरदान मांगी भगवान की। तीनों जन एक के संग तपस्या करे हो तो मैं तीनों जन एक के बराबर दूं, मैं दोनों जन अलग अलग दूं कि इसका हुआ जैसे मांगी तैसे देश भगवान। क्योंकि भगवान शिव जी के नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, तुम्हारी इच्छा का पूर्ण करना भगवान की विशेषता है। अब ये बात रखो कि भगवान के शक्ति का हम उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि असुरों ने केवल शक्ति को चाहा है और मनुष्यों ने शक्ति के साथ। इसने चमोल बनी लागे तुम पंडाल कुछ कैसे कहते हो? भगवान हम आदमी मन शक्ति के साथ क्या चाहते हैं? भक्ति भी चाहते हैं। इंसान जो है वो शक्ति के साथ भक्ति चाहता है, और मनुष्य को केवल शक्ति के साथ भक्ति चाहिए, और देवताओं को सिर्फ शक्ति और भक्ति और मुक्ति भी चाहिए। इसलिए भगवान तो सभी चीजों का प्रदाता है। मेरे आदिदेव मेरे भोलेनाथ इतने भोले हैं, जो मांगोगे वही देगा, जैसे मांगोगे वैसा देगा, है नहीं भैया? तो तुम कैसे मांगोगे भगवान को, कैसे उनसे प्रेम करोगे, ये तुम्हारी मांगने की विशेषता है। बैठना का हमारे ग्रामीण अध्यक्ष खलवा है साहू जी, बैठिए। रोहित भैया खलवा, बड़े जोरदार ताली बजा हमारे ग्रामीण अध्यक्ष जी के लिए। बैठिए सुखदास साहू जी, बैठिए। जा तो बैठो ना आखिर तक जब भी इसने काम में बने लगी। बोल शंकर बैठिए, बिल्कुल बैठिए, बैठिए, कुर्सी लगे, बैठो 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 धरनी जी। बोल शंकर भगवान की। तो चलिएगा अब देखो भैया, क्यों ये शक्ति भक्ति किसे चाहिए? परंतु हमारे ऋषियों में कहा जाता है कि सदा अति सर्वत्र वर्जिते। अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को। अति अर्थात विनाशकारी। किसी भी चीज को यदि ज्यादा मांगा जाए तो क्या हो जाता है? अति हो जाता है, और शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है। नहीं भैया, एक उदाहरण दें, ठीक है? बोल शंकर भगवान की जय हो। एक देखा था, एक उदाहरण सुनिए। एक आदमी वरदान मांगी जाइयो, का मांगी? वरदान मांगी भगवान शंकर ला, और भगवान शंकर ला वरदान मांगी, तन भगवान शंकर वाला वरदान दे दी। अब ये आदमी का मांगी जानी से, ये मांगने वाला है प्रभु आप मुझे देना चाहते हैं तो आप ऐसा चीज दीजिए जो अनवरत बढ़ते रहेगी। का मांगी? अनवरत वो बढ़ते रहेगी। अब अनवरत बढ़ते, ध्यान से सुनिए भैया, अनवरत बढ़ते रहिए कि अब अनवरत बढ़ते रहिए भगवान शंकर की सेव वस्तु। अब अनवरत बढ़ते रहिए कि हाथ रही से करी। अब ओकर हाथ में 3 टन चावल के दाना भरी दाई, 3 टन चावल के टन 3 टन। अब हाथ ला खोल के देखते आदमी सोचते एकरे पर भक्ति करे हुए। हाँ
3 ठन कदर के चावल दी तोर हाथ में देहो के ऐसे की के और चावल घुसक मारे ऐसे फटेक दी और फेटकी स्थान फिर हाथ में चावल आगे 3 ठन फिर ल फेंकी फिर दिसो फिर 3 ठन चावल आगे ऐसे हाथ ला झर्रा चावल के भंडार लग गए। तो ये कहते भगवान शंकर के देवई घलो बड़े दादा देखे मैं गलत सोचत रहे ये जोरदार दे जी अब ऐसे हाथ ऐसे झर्रा जाऊं तान चौर बड़ कर हो जाई त हमर भाई एकदम बेची जोरदार घूम घूम के की जी है नी अब ऐसे करे और फेंके। अब घर में गई ताने कर भाई पूछते का वरदान मांगे से गुड्डू पापा ते बने वरदान मांगे के रेस का करते जोरदार पहली पानी नहीं पियाबे कहीं इसे मांग स्टेज लबे थे तब वरदान मांगे हम बता के लेकिन ये कहते तब बताना कहते तान बढ़िया पानी पीस तान बताई। अब मैं ना 3 ठन दाना दे ये मैं जे मांगे मैं जे मांगे हो के बढ़ते रहे औरत बढ़ते रहे कहेगी के अब एक भाई रहता हूं खुश हो गया वाह जोरदार गुड्डू पापा ते तपस्या के अब हमारा कमाए दामा टेंशन खत्म हो गया ना बने हो गए दाई 1 लीटर रोज के पानी की दोन ते कहते हमारी जिंदगी भर बने फल मिल गए जिंदगी भर जब मिली तब का बाढ़ते जही। अब ये चावल झर्राइस दाई फिर चावल बाढ़ गए फिर बाढ़ गए। अब ये कहते इतने झर्रात रहे थे देख देते खाए पिए देवे वो मंडोरा ऐसे खींचला तब वो कहते ई वरदान वाला चौला रांध दे दाई और हाथे चौला रांधी स्थान चूरी स्थान हड़ियल ऐसे उतारीस कहेले चूल्हा ले जैसे एक ठन हड़ियल उतारी तो एक ठन टपले हड़िया मार गया अपने आप खबर भगवान शंकर वरदान देना ये बढ़ते जाएगा कहीं अब फिर टील उतारे फिर हम दूसरा टील मार जाए फिर उतारे फिर तीसरा टील मार जाए एक अच्छे अब मेरे हटावे नहीं दाई ते कल मारे जी ते कहा लेगी के अब ये रीत बने बने घर वाला लेके तात खवा दी दाई अब खवाई तानो कावरा भर खाइस तान फिर मुंह कावरा की तान फिर सटले मुंह कावरा आगे फिर खाइस ताने फिर मुंह कावरा आगे फिर ओ कावरा लिली तब पेट के भरत है खुश हो के मजा आ गया खात की सो फिर कावरा है फिर अंदर जाए फिर कावरा है फिर अंदर जाए फिर कावरा है फिर अंदर जाए। अब खात ले टोटा दिखा के दाई और ज्यादा खाना भी हानिकारक है। अब टोटा दिखा के फट ले मर गयो कौन है वही आदमी है आदमी मरीज। अब मरीज तहान गांव के मतलब बताऊं तो अगर भाई कहते फदीता हुई वरदान ला मांग के मर गई के त चुपे चुपे कोई बुलाऊ में गईस और पाड़ा पड़ोस के बलईस अब अलवा जलवा खटोलना में बांधीस और खटोलना में बांध के शमशान घाट में ले गए और 7 भावर की जारीस और खटोलना नीचे में उतारीस फिर खान में सट ले ठन खटोलना आ गया फिर लाश में आ गया फिर ले उतारीस फिर एक ठन खटोलना मार गए वो आदमी मन कहते बचा जाता है एक खटोलना ले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम वरदान शिव जी से कैसे ले रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। शिव जी तो देने वाले हैं तुम लेने वाले किस प्रकार के सोच करके ले रहे हो क्या सोच के ले रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। बोल शंकर भगवान की। तो भगवान शिव जी की महिमा चल रही है और महिमा के साथ वैसे तो अभी तात्विक विमोचन बहुत बची हुई है और चलिए कथा के साथ आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल चलते हैं और चलिए एक संगीत का आनंद हमारे संगीतकारों की ओर से। बोल शंकर भगवान की। एक फूल तेरे चरणों में रख पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी मालिक दुआएं तुमको हमेशा मेरे आंसू मेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे कई
जिंदगानियाँ हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये तो राम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये तो राम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है, ये तो श्याम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं बड़े भावों के साथ, मीठी मीठी वाणियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ आप सभी ये भजन का आनंद लेंगे। तभी तो कहते हैं भावनाओं में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, भावनाओं में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भावनाओं में अगर थोड़ी सी भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी कहेंगे क्या? ये तो राम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है। नाम तेरा जपते जपते मैं भूल गया हूँ अपना नाम, याद तुम्हें करते रखते हैं और नहीं कोई दूसरा। नाम तेरा जपते जपते मैं भूल गया हूँ अपना नाम, तेरा जपते जपते मैं भूल गया हूँ अपना नाम, या तुम्हें करते रहते हैं और नहीं कोई दूसरा। ओ लोग कहेंगे राम भजन एक किसी निशानी है, लोग कहेंगे श्याम भजन की एक किसी निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये तो श्याम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है, ये तो श्याम दीवाना है। कर तेरे चरणों को मैं अपना शीश झुकाता हूँ,
मेरे मन के इस मंदिर में तुमको ही मैं बसाता हूँ। याद तुम्हें करते लगते हैं और नहीं कोई दो जाता, याद तुम्हें करते लगते हैं और नहीं कोई दो जाता, याद तुम्हें करते लगते हैं और नहीं कोई दो जाता। हो लोग कहेंगे श्याम भजन की एक किसकी निशानी है, लोग कहेंगे राम भजन एक किसकी निशानी है। गगने वाले गगने वाले गगने वाले गगने एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा हो जाए, बोले महाकाल भगवान की। और सभी दोनों हाथ उठाए रहेंगे और कहेंगे मेरे साथ क्या, ये तो राम दीवाना है, ये तो श्याम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है, ये तो श्याम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है, ये तो श्याम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। गगने वाले गगने वाले गगने वाले गगते हैं, ये तो राम दीवाना है, 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 ये तो श्याम दीवाना है, ये तो राम दीवाना है। दीवाना बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अपन अपन बोलना है ना भाई, तब ठीक लगी, तब चार्जिंग करते। हर हर महादेव। श्री शिवाय। चलिए अब देखो शिव जी के यदि शब्द पर देखा जाए, सबसे पहला नाम क्या है, शिव। और शिव में कौन से मात्रा लगे हैं, ई के। कौन से, अब ई को हटा दो फिर क्या बचेगा, क्या बचेगा। और भगवान किसके देव है, काल के। और यदि आदमी काल में चले जाएगा तो वो 100 के अलावा दूसरा नहीं बचेगा। तो इसलिए हम सब जीवित रूप से भी 100 को याद करके 100 की याद करते हैं, और 100 को शिव होम करके शिव की याद करते हैं। अब वैसे तो चर्चा बहुत सारी चल रही है। तब नारद जी महाराज पूछे, सृष्टि के निर्माण, जब वो शिवलिंग की स्थापना होगी पर सृजन की क्रिया बता दो पूजनीय पिताजी ब्रह्मदेव। तो आप बोला सृष्टि के एक बार फिर का हुई इनकी, तो ब्रह्मदेव बताते हैं कि मैं यहाँ भगवान आदिदेव महादेव पुरुषोत्तम भगवान शिव जी के आदेश के द्वारा सृष्टि के निर्माण करना चाहूं कि का के निर्माण करना चाहूं कि सृष्टि के। और सृष्टि के निर्माण के संग संग सबसे पहली वो कहूंगा कि तब भगवान श्री विष्णु का ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे। भगवान शिव जी के द्वारा विष्णु को और विष्णु जी के द्वारा शिव को, ब्रह्मा जी को। तब मैंने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण करो मैं। और जब मैं सृष्टि के निर्माण करो तो शिव जी याद करके, विष्णु जी याद करके मैं जल ऊपर डारी से फेंक दे और फेंके हो ना, तो वो का बन गई, अंड बन गई। का बन गई से अंडे की भांति बन गई, अंडा के आकार के। अब वहाँ 24 तत्व तो छुपी हुई है। अब ये अंडा जो बना है, सबसे पहले ये पृथ्वी अंडज और पिंडज से उत्पत्ति हुई है। किससे, अंडा से। तो अंड से उत्पत्ति हुई ये जो अंडा है। अभी अंडा में जीव कैसे आए, जीव कैसे आए, तो मैं भगवान शिव भगवान विष्णु की आराधना करो, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा जब तत्वों का उत्पत्ति किया गया तो हमें 3 भावों पर बांटा गया कि कौन कौन से भाव, तो बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। वैसे शिव और रुद्र की अलग अलग प्रणेता मानी जाती है। तो फिर विष्णु जी क्या आह्वान करके, तो विष्णु जी महाराज ने अपना तात्विक रूप से क्या करेंगे,
तो भगवान विष्णु जी महाराज है तेनहा विराट स्वरूप ला प्रदान करके चेतन रूप होकर के अनंत रूप धारण करके वो अंडा में का कर लीस प्रवेश कर लीस। तो नीचे से लेकर ऊपर तक की फिर सृष्टि का निर्माण होना चालू हो गया। फिर रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण से सृष्टि का सबसे पहले निर्माण किया गया। अब रजोगुण से कैसे निर्माण किया? क्योंकि महत्व सृष्टि है रजोगुण के द्वारा, सतोगुण और ये तीनों गुण के द्वारा मैंने सृष्टि का निर्माण किया। और सृष्टि का निर्माण कैसे? तो बोले पूर्ण अंश के संग, सर्वेश्वर के संग, दया सागर के रूप में 3 भाव में बांट देगी। अब जब भोलेनाथ जी के साथ भोलेनाथ जी जब फिर से निवेदन करेंगे तो कि आप सृष्टि का फिर से विस्तार करिए, संतान उत्पत्ति करिए, प्रलय काल और सृजन काल की। तो फिर स्मृति अर्थात अन्य पदार्थ के निर्माण हुई। तब अपने नेत्र से मैंने मरीचि को पैदा किया, अपने हृदय से भृगु को, अपने सिर से अंगिरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पल्लव को, और उदान से पुलस्त को, और समान से वशिष्ठ को, आपन से कृत को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, और गोद से तुमको मतलब अभी कहा कि हमें ब्रह्मा नारद कथा पूछा थे सृष्टि निर्माण के, तब वो कि बेटा सृष्टि के निर्माण मैंने ऐसे किया, प्राण से दक्ष को तो गोदी में तुमको, मतलब गोदी में नारद पैदा हुई इसकी, फिर छाया से करदम मुनि को इनको उत्पन्न किया, फिर सम की सृष्टि, अब ये सब सृष्टि निर्माण पर जुड़ गए। तब पुरुष संभव अर्थात मनु और शत्रुपा को जन्म किया। किनको? मेरे भाई मेरे शरीर से 2 अंगों की उत्पत्ति हुई, 2 अंगों से आधे से नारी और आधे से पुरुष। तो एक बना मनु और एक बना शत्रुपा। क्या बना? मनु और मानव जीवन की देखो दाई हो, हम स्कूल में पढ़ा कैसे बताए, हमारा पहली तुम बेंद्रा रहे हो चिपैंजी इसी के बेंद्रा रहे हो, तेकर बाद धीरे धीरे डेवलप होता ना आदमी बन गया। कौन कौन मन हाथ उठा, कौन कौन मन बेंद्रा रहे हो? पहली कौन कौन बेंद्रा पड़ जाती है? तुम हरो? हम तो नहीं है भैया, क्योंकि हम शास्त्र पे पढ़ रहे हैं। मानव का जाति अलग है, बंदर की जाति अलग है, पशुओं की जाति अलग है। जैसे कई ठलाना हमला पढ़ा कई ठची तथ्य हम साबित कर दे। जैसे मैं बता दो, हम जैसे सती प्रथा चर्चा पढ़तन का पढ़तन, राजा और राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया। अब ये धोखा गदर के ईसाई है या मुसलमान है, ये तो रामपाल जैसे सतपाल जैसे मूर्ख व्यक्ति मन का कहते मालूम है? तुम्हारे हिंदू धर्म के लोग खराब है, तुम्हारे हिंदू धर्म सती प्रथा है, तुम्हारे हिंदू धर्म ये है। अगर कोई खास तौर पे जवान बच्चे सुनिए, युवा बच्चे, आप ही लोग कॉलेज करने पर नॉलेज बढ़ता है, मोबाइल में कुछ देखते हो, उसी को आप सही समझ लेते हो, याद रखना, ठीक है? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की, लेकिन हमारी सनातन धर्म की प्रथा नहीं थी, वो किसी लोगों की चाटुकारिता थी। क्योंकि रामचरित्र मानस पढ़े हैं आप लोग, सुने हो नहीं सुने हो? राजा दशरथ मरीज, राजा दशरथ के 3 भाई में से कौन भाई मरीज? बाली मरीज, तारा मरीज, रावण मरीज, मंदोदरी मरीज। कोई मरे यहाँ? नहीं मरे ना। महाभारत में उठा के देख ले। अब मनु मरीज, अब मनु पत्नी उत्तरा मरीज, बल्कि ओकर पुत्र होइस कौन है? परीक्षित जी महाराज। कौरव दल मरीज, कौरव मन के पत्नी मरीज का। करण मरीज, करण के पत्नी मरीज का। तो हमारे हिंदू धर्म, दरअसल हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों पर कहीं भी सती प्रथा नहीं लिखी हुई है। और कई लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे सनातन धर्म में बेटियों को शिक्षा देना बुरा मानी जाती है। अरे मूर्ख है तू, पहले शास्त्र का अध्ययन कर। सबसे पहले हमारी बेटियां ज्यादा विद्वान हुआ करती थी उस समय। जब द्वापर युग में द्रुपदी पूरे भरे सभा पर खड़े होकर के जब वो एक प्रश्न दागी ना, तो पूरे 5 पांडव पूरे कौरव दल पसीना में थपथपा गए, लेकिन कोई प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि उतनी विद्वान थी। प्यारे, तुम्हारे शास्त्रों को बेटी को पढ़ने के लिए छूट था, ये बात की। अरे हुआ क्या? ये हम हमारे कुछ गद्दारों के कारण हुआ।
कई लोग आज भी ज्यादा पढ़ने के बाद हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, हमारे शास्त्र को नहीं मानते। मैं तो सनातन धर्म का नहीं हूँ, ये कोई धर्म नाम का कोई चीज नहीं है, तुम्हारा बनाया ऐसे इसने करिए मन के बहु बेटी मन के पहली इस मास तुम याद रखना ऐसने हो रही दाई पहली का करे मुगल मन के साम्राज्य होता हमार बेटी मन पढ़े बढ़ जाए नहीं तो जबरदस्ती मतलब उठा के ले जाए तो हमार माता पिता मन सोचे हमार बेटी जवान बेटी ले जथे तेकर से मनाइला स्कूल नहीं भेजा बिहाव करे कहिए मन दिन मान लेक जथे ते कले रात की चुप्पे शादी करबो अब कुमारी माला लेखथे शादी सुधारा नहीं लेगे ऐसे कई ठना देश काल स्थिति परिस्थिति संग नियम हां बने रही थे लेकिन ये कोई शास्त्र के प्रमाण है। ठीक है, समय के अनुसार परिवर्तन होते। तो बोले मनु और शत्रुपा मैया की उत्पत्ति हुई, फिर इनसे शत्रुपा से प्रिय व्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए, है नहीं भैया। और आहुति देहुति प्रस्तुति नामक की 3 पुत्री हुई। सुनो कौन कौन से नाम से? आहुति देहुति प्रस्तुति। ठीक है, ठीक है, 3 पुत्री हुई। और आहुति का विवाह काकरसन हुई तो बोले रुचि मुनि सन कर दी विवाह। देहुति के विवाह करदम ऋषि सन और प्रस्तुति के विवाह दक्ष सन। और जब दक्ष सन रचि के विवाह होइस ना तो इकर दोनों जन के जब संतान होइस तो इकरे द्वारा संतान बाढ़िस के हिस दक्ष और इनकी जब शादी हुई तो भैया 12 पुत्र हुए देहुति की और करदम की। कितने? देहुति और करदम की 12 पुत्र हुए और 12 पुत्रों के साथ और दक्ष और प्रस्तुति की 24 कन्या हुई। कितनी कन्या? 24 जन बेटी। सृष्टि निर्माण होते ना पहले कोई नर नहीं कोई पुरुष नहीं से एवं मैथुन सृष्टि से। फिर 13 कन्या काकरसन विवाह करती से 13 कन्या। देखो कन्या श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुरुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ये हो गया। और फिर 11 कन्या ख्याति, सती, संभति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संगति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा। ये सब अलग अलग माँ के ना सबके अलग अलग कन्या हुई। फिर इन संतानों के पूरा इन्हीं से त्रिलोकों की उत्पत्ति हुई। कल्प भेद में दक्ष के 60 कन्या हुई। के कन्या हुई? 60 कन्या। और ये 60 कन्या के विवाह कैसे हुई? तब 10 कन्याला धर्म सन। के कन्याला धर्म सन? 10 कन्याला धर्म सन। काकरसन धर्म सन। 10 कन्याला धर्म सन और 27 कन्याला चंद्रमा सन और 13 कन्याला कश्यप ऋषि सन और 4 कन्याला अश्विनी भी सन। तो बोले सबके धीरे धीरे परिवार बढ़त गए और परिवार बढ़त गए प्यारे। तो सबके विवाह हो गए और माता पार्वती का भी विवाह, माता सती का भी। देखो चंद्रमा का विवाह हो स्थान, सती का विवाह हो और सती का विवाह हो स्थान भगवान शंकर सन विवाह हो स्थान। एक दिन माता सती न्योता निधि यज्ञ में और न्योता में यज्ञ निधि तान माता सती गीस की मोर पति न्योता निधि तमें जाऊंगी के और गीस तान माता सती मैया गीस और माता सती भगवान शंकर के अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी तान का हो गया अग्नि नील के भस्म हो गए, जल गए। और इसी अग्नि से जब भगवान शिव जी उठा के वही से ज्वाला पैदा हुई और वही क्या बनी? ज्वाला देवी बनी। इनके शरीर से टोटल 52 शक्तिपीठ बनी। कितनी 52? कितनी शक्तिपीठ? माता सती अगर अभी एक बार कथा बच्चे में बताया था, नारद बता थे एला काटिस तो 52 टन शक्तिपीठ बनी। जहां मां के आंखी गिरीस तो नैना देवी बनी, जिया दांत गिरी दंतेश्वरी बनी, जिया जीव जीवाग्नि बनी, जिया स्थान गिरीस तो स्कंद माता बनी, जिया कमर के भाग गिरीस कामाख्या देवी बनी। माता सती के शरीर छोटे छोटे चक्र के द्वारा काट देगी सुदर्शन चक्र में, क्योंकि भगवान शिव जी विशुद्री से। और यही सती जब दोबारा जन्म ली हिमालय के घर में तो पार्वती बनी और पार्वती बन करके भगवान शंकर के साथ जीवन यापन कर कार्तिक और गणेश जी का उत्पत्ति हुआ और यही से इनकी परिवार की उत्पत्ति हुई। बोल शंकर भगवान की। तब नारद सवाल ऊपर सवाल करे, ये बता गुरुदेव, ये बता पिताजी, माय डियर फादर। बोला ब्रह्माला बोले माय डियर सन इसे की सोलवा काकी ए दादा सुनना काए बोलिए बता काए। तो बोले यज्ञ दत्त नाम के यज्ञ दत्त के जो कुमार ऋषि जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त ऋषि, वो भक्त जन है वो कर का होइस ओकर बारे में बोला बता।
का के बारे में बता, ओकरे बारे में बता, ऐसे कि इसमें अच्छा काकर काकर कन्हैया जी बर्तन दुकान बोड़ा आपकी ओर से 111 रुपए पर जोरदार ताली बजा दीजिए कन्हैया जी के लिए। और समिति को आयोजन के लिए सहयोग प्रदान करते हैं श्रद्धेय श्री परमानंद जी साहू 501 रुपए, धर्मेंद्र साहू जी 10 किलो चावल 1 किलो शक्कर, और निखार ब्यूटी पार्लर धनेली की ओर से 5 किलो चावल और 101 रुपए से पर जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और चुनू राम जी सिन्हा आपकी ओर से 10 किलो चावल और 5 किलो आलू आपकी ओर से प्रधान। और आप जो भी दान देना चाहते हैं समिति वालों को, और हाँ कल के बात बता दूं, कल आप लोग जिनको कथा का रसमई आनंद लेना है, कल भगवान शिव जी की विवाह होगी और विवाह की बाराती भी होगी। मैं नाचा नाच सकत हो। कल सुबह बिल्कुल 8 से 8:30 बजे मंच में हमारे मन की उपस्थिति हो जाही, और 8 से 10 बजे तक कथा चली, और 10 से 11 बजे तक के हवन, और हवा 11 बजे को पार भंडारा चली, ठीक है, प्रसादी वितरण। तो आप कल सुबह 8 से 8:30 बजे तक, हाँ बहन जी, अच्छा गांव भी भ्रमण है ना, अच्छा विसर्जन के लिए भ्रमण होगी ना, हाँ गली भ्रमण भी होगी विसर्जन के लिए हवन के पूर्णाहुति के बाद। और कल आपको जिनको शिव जी के ऊपर, क्योंकि यहाँ चलिए एक बढ़िया बात कह दूं, यहाँ पार्थिव शिवलिंग का स्थापना हुआ है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग पर अपनी आप जो भी फूल पत्ता तुलसी माता श्रीफल या अर्थदान या मुद्रा दान जो भी चढ़ाना चाहते हैं आप, शिव जी की मूर्ति यहाँ रखी हुई है। और इस मूर्ति की विशेषता है आपको बता दूं, ये मूर्ति जो बनी हुई है 12 जगहों के मिट्टी से बनी है। कितनी जगह के? 12 जगह के। तो 12 द्वादश शिवलिंगों का इस पर प्रधान प्रतिष्ठा भी 3 दिन तक के हो चुकी है, इसलिए आप इस पर इसका दर्शन करेंगे। अभी हमारे आरती होने के बाद आप लाइन से आकर के सब आरती दर्शन कर लीजिए भगवान का। फिर शिव जी को कल 10 विधि स्नान भी होगा, और 10 विधि स्नान के लिए आप अपने घर से सामान भी ला सकते हैं, यानी आप अपने हिसाब से 10 विधि स्नान के लिए अपने घर से भी ला सकते हैं। 10 विधि स्नान अलग अलग स्नान के लिए। और कल बहुत सुबह से हम कथा में बैठ जाएंगे, क्योंकि धूप नहीं करेंगे कथा के समय, ठीक है। पंखा लगा लगी, और पंखा लगा पर पैसा नहीं है, वो शंकर भगवान की। तो कल आप सब बिल्कुल ध्यान देंगे। कल सुबह बिल्कुल 8 बजे यहाँ हमारी उपस्थिति हो ही जाएगी। 8 से 10 बजे तक 2 घंटा कथा चलेगी, 1.5 से 2 घंटा। और वहाँ फिर उसी 2 घंटे में शिव जी की शादी भी शामिल रहेगी भाई, उसके बाद हवन होगी, है नहीं। तो चलिए आप सब कल का कथा ध्यान रखेंगे। श्री तुलसी हाटल बोड़ा की तरफ से 501 रुपए और 3 काठा धान, ये हमारे लिए है। आपके एकदम तुम हमट वर्गी मत सोचिए, इसने लिख के भेजे है। पंडित बंटी गुम्बज महाराज को अर्पित ऐसे कहा था, ठीक है नहीं। शिव महापुराण में सर्पित। और स्वर्गीय श्री खुरबारा राम जी साहू सरपंच आपकी ओर से 501 रुपए, और आप भी 2 काठा धान प्रदान करते हैं। आपके पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि भगवान कौन है? देखिए कहा जो शब्द है वो गलत नहीं होता। और मैं बोड़ा के चलिए वो शंकर भगवान की आप सब मिल करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलिए बहन जी लोग, आपको ये बता दूं, मैं जानकारी दे दूं, मैं जब रामायण में आता हूँ तब भी आप मुझे बोल रहे हो, हम जब रामायण पढ़े पर भी आता ना, कोनो गांव जाता तो रामायण में आरती में चढ़ने वाला पैसा या रामायण में चढ़ने वाला पैसा 1 रुपया जेब में रखना। आप कभी भी कन्हार में ये लगभग 11 लाख के हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर बन रही है, जिसमें हर साल लाख 1.5 लाख रुपए इसमें खर्चा होना है, ठीक। और कोई दान देना चाहते हैं मंदिर को दे सकते हैं। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव महापुराण, क्योंकि मेरे लिए पहला शिव महापुराण है, तो इसमें जितने पैसे चढ़ गए हैं, जितना आप देख रहे हैं, जितने पैसा चढ़ा हुआ है, ये हमारा नहीं है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो हमारा एक सपना है, मैं गुरुड़ क्षेत्र पर किसी गांव में एक छोटा सा इसी दान की राशि से, क्योंकि इसका पैसा मैं अपने जेब में खर्चा नहीं करूंगा। आप सबका आशीर्वाद रहा भागवत पैसे का या राम कथा का, शिव कथा का, इसमें चढ़ने वाली आरती में चढ़ने वाली पैसे का एक छोटा सा आश्रम बनाने का मेरा सपना है। और आप सब आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो एक छोटा सा आश्रम जरूर निर्माण होगा, क्योंकि इसी दान की राशि से। और वहां मैं ऐसे नहीं कहा था कि पूरा छत्तीसगढ़ के मैं सेवा करूँ, औलाद औलाद की सेवा जतन कर सकत। 2-4 माता पिताओं का सेवा करेंगे जिनकी बेटियां खत्म हो जाती है, कोई अंधा आदमी, कोई लंगड़ा आदमी भीख मांगता है, ऐसे लोगों को वहां ले जा करके सेवा किया जाएगा। और याद रखना, कई पंडित लोग क्या करते हैं, गाय जो दान मिलता है ना भागवत में, शिव महापुराण में, उसका पैसा मांग लेते हैं ना, हमारे भले जगह नहीं रहेगा। इसमें दान करने वाले गायों का हम अंतिम सांस तक उनका सेवा करेंगे, भी हम वचनबद्ध है। गाय को कभी किसी को दान में नहीं देंगे, हम यहाँ की चीज किसी चीज को नहीं बेचेंगे, वो सब वहाँ सदुपयोग होगी, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे जानता कौन था जनाने
वाले भगवान हैं, इसलिए कुछ उद्देश्य लेकर के चलना पड़ता है हमें। हाँ, और आप सब ले कही दो कि मन में भ्रम हुई, ये तो जाति से ज्यादा जाति से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन भागवत कथा पढ़ा थे तो शास्त्र में कोई जगह जाति नहीं लिखे ना, आप ये याद रखना सबसे पहले, ये आप लोगों की मन की भ्रम है। सात वेद तो ये कहता है मनुष्य जन्म जाता है शूद्र वेद पाठी द्विजते, भगवान कृष्ण, और मैं भी भगवान कृष्ण का वंशज हूँ जिसने श्रीमद् गीता अपने मुख से कहा है, इसलिए मुझे पैतृक गुण से अभी भी अर्पित है कि मैं भगवान की कथाओं को कह सकता हूँ। गुण कर्म भागस्य, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है गुण कर्म भागस्य, गुण और कर्म के अनुसार उनको भाग्य दिया जाता है। और आपको ये बता दूं, वह जो रामायण लिखने वाले महाराज है वाल्मीकि महाराज भी ब्राह्मण नहीं थे, जाति से नहीं थे भाई, कर्म से और ब्राह्मण से ऊपर थे। उल्टा नाम जपत जग जानी वाल्मीकि भय ब्रह्म, ब्राह्मण को छोड़ करके वो ब्रह्म के समान। सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं थे, और उदी में महाशिव महापुराण में कहो ना, पुंडरूक नाम के उंडरबक नाम के गंधर्व भी शिव कथा किसी के, तब वो ब्राह्मण का जाति से नहीं, वर्ण से ब्राह्मण था, गंधर्व था, लेकिन वो ब्रह्म पाठी वेद पाठी करता था। इसको आप सबको ध्यान देना है। और इसी कारण हमारे सनातन धर्म बढ़ गए, जाति भेद बढ़ के, तुम छोटे जाति हो और हम बड़े जाति हैं, छोटे जाति है। इसको खत्म करिए और सब अपने जय जय श्री राम कहते रहिए, अपने एक साथ होकर के जिए, सनातन धर्म के लिए जिए। बोल शंकर भगवान की। तो चलिए, नारद जी महाराज पूछे बर लग गए, का पूछीस कि पिताजी आप मुझे ये बताओ कि भगवान शंकर के जब सृष्टि वर्णन हुई, ओकर बाद आप ये बताओ भगवान शंकर जी कैलाश चले गए, फिर का हुई? तो बोले यज्ञ दत्त के कुमार से लड़का री से बेटा, तो एक नगरी के कथा हुई। शिव जी कैसे कैसे लोगों को तारता है। चलिए शिव जी की कथा के केथा से कैसे कैसे लोग तरते हैं, इन पर सुनिए। एक था नगरी जिनका नाम था भैया कामपील नगर। क्या नाम था? कामपील नगर, कामपील नगर। और वहां धर्मपूर्ण नगर था, और वहां धर्मज्ञ एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था यज्ञ दत्त। का नाम ऋषि? यज्ञ दत्त ऋषि। और यज्ञ दत्त के बेटा का नाम ऋषि गुण निधि। का नाम ऋषि? गुण निधि। नाम भरे घर गुण निधि ऋषि, और काम पूरा अवगुण निधि ऋषि। हालांकि ब्राह्मण नहीं करी से, लेकिन गुण निधि। और ये बच्चा 8 साल के उम्र का था, तब से ये वेद पाठी करता था। बचपन में ना ये लड़का वेद पाठी करे, सत्संग करे, पूजा अर्चना सब करे। कौन? गुण निधिया। लेकिन धीरे धीरे माँ के प्रेम कहा, माँ के प्रेम माँ के मया लड़का का आदत ला का कर दी, बिगाड़ दी। का कर दी भैया? बिगाड़ दी। और याद रखना, माताएं, माँ आप कौन है? तो तुम अंधाई हो, तुम वाला सृजन करता कथे। आप लोग कौन है? पहले तो आप अपने आप को पहचानिए। ले तो तुम वाला पूछी हुआ रही हो, आप कौन है? तुम का कहो हम तो फलाना भगवान का नहीं चला मैया। नारद एक दिन भगवान ने पूछी, कपड़ा मांग के चेंद्रा कर दे, और सुंदर मुंह मांगे हो तब बेंद्रा कर दे। मैं बने बिहाव कर हूँ कह रहे हूँ भगवान, तते मोला बेंद्रा मुंह बना देस कथे, तते काकर सन बिहाव करते नारद कथे भगवान। हाँ तब ओकरे सन कथे, तब मैं कोनो कथे, तते मोर पिता कथे, अब वो बिहाव कर देते तोर माता है की। तब नारद कथे दुनिया में जतका जन माता है, जतका जन नारी ते सब मोर माता है का कथे। तब भगवान विष्णु कथे अपन मुख से, देख बेटा ये जितनी नारियां देख रहे हो सब क्या है? तुम्हारी माता है। क्यों? आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर हो मोर यहाँ माया। आदि शक्ति आप कौन है? ए भैया हो, तुम कौन हो? आदि शक्ति जही जग उपजाया। पहले अपने आप को पहचानिए आप लोग, आप कौन है? आदि शक्ति हैं जिनका कोई अंत नहीं है। आप शुरुआत से शक्ति आई है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी हो मोर यहाँ माया। भगवान की, शिव जी की मोर शरीर से, मोर माया से कौन उत्पन्न हो है? नारी है। और ये नारी क्या की है? इस सृष्टि का सृजन करता है, इस सृष्टि को बनाई है। अवध का नहीं, तब श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान राम भी की, गोस्वामी जी लिखी इसका। तब तुम सृष्टि के निर्माता च न हो, सृष्टि के निर्माता घलो न हो तुम्हारा, सृष्टि अंत करता घलो तू ही बनो। कैसे? उभद्रव स्थिति संहारकारिणम क्लेशहारिणम सर्वश्रेयकार्यम नतो अहम सीताम रताम लम्बल मल्लभाम। तो आप कौन है? तो सृष्टि के अंत करता भी आप हैं, और
क्योंकि परिलय तुम्हारे गोदी पर खेलती है। क्या खेलती है? परिलय तुम्हारे गोदी पर खेलती है और सृजन भी तुम्हारे गोदी पर खेलती है। एक माँ चाहे बेटे को तो एक माँ चाहे तो एक बेटे को संस्कारवान बना सकता है, एक माँ चाहे बेटे को तो एक गद्दार बना सकता है, क्योंकि आप अपनी बच्चों के ऊपर संस्कार आप स्वयं डाल सकती हैं। ठीक भैया। और देखो ये यज्ञ जो है एक लड़का गुण निधि, ये गुण निधिया बचपन में वेद पाठी करे, बचपन में राम कथा करे, बचपन में रामायण पढ़े, 8 साल की उम्र में प्रवचन करे सीख गए। कौन ई गुण निधिया? लेकिन 8 साल की उम्र में प्रवचन करे सीख गए तो ये लड़का के संगति है गलत हो गए भैया। हो क्या हो गया? का हो गए? हम अनका जानो का हो गए? हाँ, लड़का जब बड़े हो इस तरह का संगत है गलत हो गए। का हो गए? संगत मन हा गलत हो गए भैया। और संगत मन हा गलत हो गए दाई कर ताने लड़का का आदत था धीरे धीरे खराब हो गए। का हो गए? खराब हो गए। हाँ, खराब हो गए। तो देखो भैया, माँ और पिता में क्या अंतर है? माँ और पिता में क्या अंतर है? माँ ये सोचती है कि मेरा बेटी बेटा अभी क्या खाएगा। ठीक है, माँ का सोचते दाई मोर बेटी बेटा मन अभी का खाई, लेकिन पिता ये सोचते मेरा बेटा कल क्या खाएगा, आने वाले भविष्य में इनके लिए जहाज बना के रखूं। ये बाप सोचता है भैया। ऐसे माँ है तेनाई लइका चढ़ाड़ रिस दाई का कटरीस चढ़ाड़ रिस। जब तक गलती रहा है कोनो मना तो लइका इसे करता कि बताए बराए नहीं तो ओकर गलती छुपा दे, ओकर पापा कर मत बताहू, ओकर पापा बताहू ताने लइका मार डरी और सबो गलती तोप तोप के लइका ला बिगाड़ डरी। का कटरी दाई? लइका जुआ खेलैया हो गए, ताश खेलैया हो गए, दारू मन मऊहा पिया हो गए, मांस खवैया हो गए, जात के बामहन लइका री से घर के बामहन कुल में। हाँ, लेकिन याद रखो जाति से नहीं कर्म से एक सूता करा दो। ऊंच कुल पुलस्त करनाती काकरबर लिखी काकरबर मैया रावण बार काकरबर ऊंच कुल पुलस्त कर नाती। पुलस्त काकर बेटा है ब्रह्मा के, और ब्रह्मा बेटा कौन है? ब्रह्मा बेटा पुलस्त बेटा विशेष सर्व, और विशेष सर्व बेटा कौन है? रावण है। मतलब पुलस्त के नाती है उसका जन ऊंच कुल पुलस्त कर नाती। लेकिन रावण कोनो बामहन कथेगा जब भी चर्चा का होते राक्षस के काबर ओकर करम। हाँ, राक्षस करी से अगर करम बावन किसले वो भैया। और आप सबको एक और बढ़िया बात बता दूं, क्योंकि अभी दीदी मन लगलो का हाथ रीस कथे तुम शिव महापुराण पढ़ाते तो कोनो बामन बैरागी नहीं पढ़ाते वो पंडित मल्ला ऐसे की के। तब पंडित कोई जाति नहीं है ना, पंडित उपाधि है, याद रखना। पंड जो शब्द है आपको बता दूं, जितने पढ़ने वाले विद्वान बैठे, पंड जो शब्द है वो संस्कृत की उत्पत्ति है। किसकी उत्पत्ति है? और पंड का मतलब होता है विद्वान। पंड का मतलब होता है विद्वान। यदि किसी व्यक्ति को किसी शास्त्र पर या किसी ग्रंथ पर ज्ञान अर्जित हो जाए, विद्वता जाए, तो वो क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। वो बोल शंकर भगवान की जय हो। क्या कहलाता है? चलिए हमारे ग्राम के कथा प्रेमी सज्जन हरदेव साहू जी आपकी ओर से श्री पर और अर्पण पर जोरदार ताली बजा दीजिए। करते मेहनत है, लेकिन जहाँ भी कथा होती है बिल्कुल एक नजर मेरा चलिए भी आपके क्षेत्र पर कहीं पर कथा होगी, एक नहीं दिन समय निकाल कर काम बंद करके वो जाते हैं और जोरदार ताली बजा देगा। उनका नाम हरदेव है, उनके कनकन में देव बसे हुए हैं। ऐसे पूजनीय हमारे भतीजा जी हैं। तो चलिए एक बात बता दूं, जैसे मन पीएचडी करता नहीं नोनी तो हमारा डॉक्टरेट की उपाधि में नहीं मिले, तो पंडित जो है वो उपाधि है, ठीक है। और जब हमारे घर में पूजा करते ना उमन याचक कहलाते। शास्त्रों के अनुसार वो पंडित ब्राह्मण नहीं कहता, ब्रह्म जानते हैं ब्रह्मण, जो ब्रह्म के अलावा दूसरे को पूजा नहीं करता वो ब्राह्मण है। वैसे यो कई हमारे महाराज जी के सुना है, गुरु जी लोगों को सुना है, यज्ञ हवन करना बात की बात है, लेकिन कथा सभी कहते हैं। बोल सत्संग भगवान की। तो मैया एक बात बता दूं आप सब जन का सोचतन बेटे बाप का माँ को अलग जात के, माँ को अलग जात के और बाप अलग जात के, त लइका काकर जात के माने जाही? बाप के जाति ना, बाप के ना। लेकिन हमारे संविधान में नहीं ऐसा ना, चेंज हो गए। अभी हमारे जन्म हमारे शासन रही थे मन गांधी परिवार नहीं लिखेगा, फिरोज खान के परिवार में, तो यह लेबल है। अच्छा देखो ये अभी नहीं है, अभी की बात नहीं है, ये पहले की बात है। वे पराशर जी के महाराज के बेटा के का नाम रही से? पराशर जी के बेटा के
पराशर जी के बेटा का नाम रिसे वेद व्यास। का नाम रिसे वेद व्यास। मछिंद्रीन के द्वारा बच्चा पैदा नहीं होता ही मछिंद्रीन है डोंगा नाव चला रिसे तो वेद व्यास जी महाराज है, पराशर जी महाराज है आकर्षित होकर सृष्टि निर्माण बर सत्संग के निर्माण बर संतान उत्पत्ति करीस वो का बनीस वेद व्यास। और उसी वेद व्यास जो है जंगल पर तपस्या करने लगा। 18 पुराण के चर्चा करी मैया कौन है वेद व्यास। और इसकी माँ थी कौन मछिंद्री, जिनको बाद में सत्यवती नाम से जानी गई। कौन देवव्रत के माता बनी से कौन है मछिंद्री है सत्यवती। समझ आते नहीं आज जाए तब ओकर पिता मछिंद्रीन बर का हो गए आकर्षित हो गए काकर बर मछिंद्रीन बर आई तो हम मांगे बर की साथ मांगे बर तो ओकर पिता कहते मेरा जो संतान होगा वो पहले राजा बनेगा। तो राजा ये बोली देवव्रत के पिताजी हाँ कि ना नहीं, क्योंकि मेरे पहले एक बड़ा संतान है और राजनीति कहता है कि राजा का बड़ा संतान राजा बनता है, इसलिए मैं भले शादी नहीं करूंगा इसके साथ, मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा। अब एक उदास रहे बन लग गए तब पता चली देवव्रत गीस और देवव्रत पता लगे कि मोर माँ मोर पिताजी काबर उदास है। तब वो सत्यवती घर गीस तब पता चलते कि एकर द्वारा जन संतान हुई ते राजा बनी इसे एक दाई का हुई ते ना ये सत्यवती द्वारा तब वही दिन प्रण लिस कौन है पंचभूतों को मैं साक्षी रख करके कसम खाता हूँ आज के बाद मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। मैं गंगा पुत्र दोनों हाथ उठाकर भुजाओं के बल पर कसम खाता हूँ। उसी दिन से देवव्रत का नाम क्या पड़ गया भीष्म पितामह पड़ गया, भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण। और उसने उस दिन से शादी नहीं किया भीष्म पितामह जी महाराज। अब इनके बाद घर में इनके संतान हुए, युद्ध में खत्म हो गए। कौन खत्म हो गए देवव्रत के दो भाई थे वो और उनकी पत्नियां थी अंबा और अंबालिका। ठीक है अब सत्यवती ने किसको बुलाया वेद व्यास को। चलिए भैया ध्यान सुनिए किनको बुलाया वेद व्यास। और वेद व्यास लगी इस बेटा में राज्य के निर्माण पर तोड़ से संतान चाहता तो ठीक है माँ ए बहु मतलब भेजा जा मोर द्वारा में अपन योग के द्वारा संतान एवं जब मोर नजर से नजर मिला ही मोर सन तो ये नजर से नजर जब मिली तो मानसिक संतान जो पैदा हुई मेरे यज्ञों के द्वारा मेरे पुण्यों के द्वारा संतान पैदा वो राज्य चलाएगा कि तब पहली एक झलक भेजी अपन बेटी अपन बहुल का। तब पहली देखी ना जाते भरी से ऋषि देखी तो ऋषि बड़े बड़े दाढ़ी एकदम बिरबिट करिए रहा है वेद व्यास जी आखिर ऐसे मुंदी से कैसे करी आखिर ऐसे मुंदी सो अब आखिर मुंदी ना तब सत्यवती माँ लागत है वेद व्यास माँ इनका संतान जरूर आएगा बेटा आएगा, लेकिन इनकी माँ जो है मुझे देखते ही आंखों को बंद कर दिया था इनका संतान क्या हो जाएगा अंधा हो जाएगा। वही क्या बना धृष्टराज बना। ठीक अब फिर दूसरा भेजी तो ये देखी घबरा गए वैसे डर घुरघुरा शरीर एकदम घुरघुर ले ऐसने घुरघुरा गए। तब वेद व्यास कहते माँ इनके भी संतान आएंगे लेकिन इसका इसने मुझे देखा जरूर है इसका बेटा इसने क्योंकि ये घुरघुरा गए शरीर कमजोर हो गए तो एक जब बेटा हुई तो कैसे हुई कमजोर पैदा हुई घुरघुरा की दे छत्तीसगढ़ी में कम होता कमजोर रही। अब तीसरा नंबर में कौन ला भेजा जाए तो दासी भेजी। कौन ला भेजी दासीला और दासी की तो नजर भरोला देखी ऋषिला और नजर भर देखी तब गुरुजी आग बताते हैं वेद व्यास माँ ये जो दासी है ये नजर भर बोला देखे कर जो संतान है ये बहुत गुणवान हुई बुद्धिमान हुई और बहुत ताकतवर भी हुई है बहुत बुद्धिमान हुई तेज बुद्धिमान। और ओकर बेटा कौन बनी बोलिए विदुर महाराज की। अब इसी वेद व्यास का बेटा का नाम है सुखदेव मुनि। क्या नाम है सुखदेव मुनि जिस श्रीमद् भागवत का सुखदेव मुनि। एक बेटा बन गया धृष्टराज, एक बेटा बन गया पांडु, एक बेटा बन गया विदुर। अब पिता ब्राह्मण थे कौन ये कौन है वेद व्यास वाले से क्या मान लो वेद व्यास। अब एक संतान क्या बन गया ब्राह्मण के कुल पर चला ब्राह्मण के रास्ते पर चला वो सुखदेव मुनि बना। एक छत्री के चूल पर चला तो वो धृष्टराज बना और एक फिर छत्री के पर चला वो फिर छत्री हो गया। और एक दासी पुत्र था क्योंकि विद्वान थे उनकी अभी लेख चलती है विदुर नीति के नाम से इसलिए विदुर तो बोले ये वर्ण प्रधान है जाति प्रधान नहीं है। ये तो वेद व्यास के द्वारा 4 बेटा हुआ तो चारों बेटा क्या होते हैं ब्राह्मण बन जाते। इसलिए कर्म प्रधान है जैसा जैसा कर्म किया वैसे वैसे फल मिला। कर्म प्रधान उस का 2 जस करही 10 फल चाखा। अब ये जो लड़का है कौन विद्यानिधि नाम के कौन निधि नाम के का नाम के
गुण निधि नाम के। ये गुण निधि नाम के दाई होते हैं, माँ के लाड प्यार में बिगड़ गए। ये लड़का चोरी करे बर चालू कर दी, बदमाशी करे बर चालू कर दी, ताश जुआ खेले बर चालू कर दी। एक दिन यही लड़का रहा है तीकर घर मैया हो, ओकर पिताजी मुंदरी पहिरा है, का पहिरा है बने सोन के मुंदरी पहिर रहा है। अब वो मुंदरी पहिर रहा है, तेलापन बाइल दे दी स्कोला महाराजी ला बामनी लगा। अब ये रहा है महाराज दे दी सब गांव चल दी, इसका पूजा प्रश्न कौन हा आत्मदेव कौन हा यज्ञ दत्ता। अब यज्ञ दत्ता जब आईस ना, यज्ञ दत्त जब महाराज आईस तब एक जन आदमी देखते कौन ला जुहाड़ी आदमी ला, वो अंगूठी पहिरा है जी। अब अंगूठी देखी सकते हैं, अंगूठी मोर अंगूठी बरोबर दिखते। अब वो पूछी से जी कहते काहे ये अंगूठी ते कहां ले है, ए ले नहीं हो इलत में जुआ खेले होते में पाए होते त काकर सन जुआ खेले त जुआ तोर बेटा सन खेले। और तो एक सन मुंदरी नहीं, तोर घर के थारी लोटा, तोर घर के बड़ खटिया गोरसी सब जुआ में बिक गए हैं। अब ये महाराज है कौन यज्ञ दत्त महाराज, तेन अपन घर में गई और घर में जाए के बाद अपन पत्नी कर चल दिस मैया कहाँ गिस अपन पत्नी करा। अब अपन पत्नी कर गिस तो पूछते मैं तोला काली बर दे रहे हो महाराज जी, का दे रहे हैं मुंदरी दे रहे हो, का दे रहे हो मुंदरी दे रहे हो, अंगूठी दे रहे हो। वो अंगूठी कहाँ है मोल देते का कथे तौलत में कौन रखे हो, कते का रखे हो गुड्डू पापा भुला गए हो, कते का रखे हो दाई, कते का रखे हो। अब वो सब खोल जाना अपना अपन बेटा घर ले गए तेला। अब बोला जानी स्थान कथे हो मुंदरी ला, सोच भाई बतानी फिर ठीक नहीं होई के तहन बताई इस का कर में गुड्डू पापा वो टूरा बर्जित करीस मारिक पीटा करीस तहन में मुंदरी लोला दे दे हो ऐसे की के तते आज तक का बनी बताया तब मैं आजे सुधरी मोर बेटा हा तक काले सुधरी मोर बेटा हा ऐसे कही के कर गलती तोप तोप के रख मारे में का जानो मोर स्वामी ये धोखा इसने हमर कुल घालक निकल यही कही के। इसलिए कभी भी मोर बहनी हो बेटा के पहली गलती होते वो गलती या बेटी गलती होए, कोई भी गलती कभी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन में सुधार में सुधर जाई और बड़े हो बाद बिगड़ जाई। इसलिए बचपन में संस्कार देना है। मैं एक उदाहरण बता रहा था आप सबको, कैसे उदाहरण बताऊं और शंकर भगवान की एक बात मुझे याद आ रही है। एक बेटी और दामाद री दाई हो, अब आजकल हमारे दाई मन कम नहीं है, तुम्हारी बेटी की टिकान में रामायण गीता भागवत ठीक है कोई कोई ठीक है हो ठीक है दीदी रामायण गीता भागवत टिकट मत टिकट मोबाइल है जरूर टिकी ले जा बेटी दमान कुछ कही रात दिन फोन लगा बे बिहनिया बेल देबो तोर दादा सनी से अब मोबाइल धरी तात का तो सास ससुर मन घलो आगी लगा के लिखोगे दोखी धोखा बना बहू के चाट गलती से संभाल नहीं सकत बेटी समझ के ओकर ससुराल फोन कर करके बता दसते हैं अनी दाई अब बहू मन घलो आगी लगा के लिखे एक ठन बात ला कास आगे बेटी आलू मुनगा बरी और बरी निकल के तरी तरी सबो गुर के दाई ऐसे की के एक ठन सास ससुराल के बात मईके में सबोल बताते तान झगड़ा करत है। एक दिन इसने पति पत्नी में झगड़ा हो गया दाई कौन कौन में पति और पत्नी में मारी पीटा हो गया। लड़का गुस्सा में आके ड्यूटी जाके रहा है तानिक थाना हो गया कैसे बोल बे बोला ते मोला बोल बे मार बे कर बोला शांत रहते हैं मैंने कुछ मतलब पति यदि गर्म है तो पत्नी को समझ जाना चाहिए और पत्नी यदि गर्म है तो पति को समझ जाना चाहिए। तो कार्यों के अनुसार समझना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि मेरे पति ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर मेहनत के काम करते, दिन भर वह मेहनत करते, लोग संचार जन से मिलते हाथ में अध्यक्ष अध्यक्ष और बापरा बाजार में वसूली करे जाते कहते मन पैसा ले नहीं दे नगा तो दिमाग टेंशन में रहते बापरा के तो एक कनाधर बिल्कुल रिलैक्स से पंखा डोलाया करते हैं ऐसे है नहीं बिल्कुल ऐसे तकाए पति के स्थिति आप लोग समझना है मोर बहनी ठीक है। और पतियों को भी बोल रहा हूँ मेरे भैया लोगों को आप अपने पत्नी की स्थिति समझिए। यदि पति ज्यादा चिलचिल वाला काम है, ज्यादा टेंशन वाला काम में तो पति अगर थोड़ा चिल्ला दिया तो आप थोड़ा शांत रह जाइए। तुम तो वार खोज तो अभी सोमवार तुम्हारे मन फने फलित दिन हो गए। दिन में कौन से वार बने दिन दाई कते वार हा सोमवार हा अब बजरंग बली वाला मन कहीं मंगलवार हा और गणेश भगवान वाला मन कही बुधवार और दुर्गा वाले साई वाला मन कही गुरुवार और संतोषी वाला मन कही शुक्रवार और शनि देवता वाला मन कही शनिवार और सूर्य देवता वाला मन कही रविवार तो कते दिन वार बने हैं। कौन सा वार बढ़िया है कौन सा वार तो कोई वार बने रहा है चाहे मत रहा है सबले बने परिवार है बने दाई कौन है
परिवार अगर तोर परिवार बने तो तोर घर शनिवार घलो बने रविवार घलो बने और तोर कोनो परिवार ठिकाना नहीं है तो शनिवार खराब, सोमवार खराब, मंगलवार खराब, बुधवार खराब, गुरुवार खराब है नी लल्ला भाई। सबसे पहली बढ़िया का होना चाहिए हमार परिवार होना चाहिए। अगर हमार परिवार बने हैं तब पूरा 7 दिन बने हैं और तो परिवार बने नहीं है तो 7 दिन बने नहीं है नहीं भैया। इसलिए थोड़ी थोड़ी गलतियों पर हमें झगड़ा नहीं करनी चाहिए। निवेदन मैं उदाहरण बताता ही हो, एक जन पति और पत्नी, पति है नौकरी प्राइवेट नौकरी में काम करे, बेचारी घर में सिलाई करे हुआ, अब दोनों जन में ताना हो गए, भड़क गए। अब लड़का भड़क के आ गया, कपड़ा आयरन नहीं हुआ, कर नहीं सकते, क्या गई तो लड़की कहते मुझे मारोगे, तुम मुझे मारना चाहते हो? देख लड़का मारना चाहते हो, मारो मारो ना, मारो 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 ऐसी की क्या? लड़का छोड़ तुमको क्या समझाऊं, पागल आदमी क्या समझाऊं। ऐसे की बेचारा सोचो पहले मैं बिहाव नहीं करते, मैंने भगवान की सोचा चली जान मर जाता कहीं कुछ खा की के। अब लड़की सट ले फोन लगा दी सपन मां करा, मम्मी बा काय बेटी तोर दमाद मोरा झगड़ा हो के दाई काबर बेटी तोर दमाद मोर मारा तो इस भैया मारिस ना ते ऐसे कर बेटी कर मां का कहते सुन बेटी ते तुरंत कपड़ा पैक कर बैग बैग और सोच भाई मई के मां कौन होते हमर बेटी मरिया का कौन कहा थे ओकर दाई है कहा थे लड़की के मां ओतकी दे लड़की बाग बगल में बैठ रहे थे काकर लड़की के बाप तब बाप अगर देखा बोला मोबाइल खबर मांग रहे थे तब वो लड़की देखे हां बेटी हां पिताजी हां पापा क्या झगड़ा हुआ बेटा? हाँ तो झगड़ा शुरुआत किसने किया बेटा के थे? झगड़ा दोनों ने शुरुआत किया, उसने चिल्लाया तो तुमने चिल्लाया कि नहीं चिल्लाई बेटी के थे? तो मैंने भी चिल्लाया पापा, तो मतलब तो कि उसने भी चिल्लाया और तुमने भी चिल्लाया, तो मारने के लिए खड़ा हो गया था। तो मारिश तो नहीं है कि बेटी के थे? नहीं मारी, लेकिन कल तो मुझे मार देगा ना पापा के थे, तो मारिश तो नहीं ना बेटा भी। हाँ तो कैसे बनी? तो बेटा ऐसा करो तू जल्दी से अपना कपड़ा अपना पैक कर और कपड़ा अपना पैक करके सीधा मई के आ जा। किसको ना ओकर पिताजी है। लेकिन याद रख बेटा जब यहाँ आएगी तो क्या क्या जरूरी है वहाँ यहाँ आने के बाद तू अपने भाई के साथ झगड़ा नहीं होगी, या तुम्हारे भाभी के साथ झगड़ा नहीं होगी, या तुम्हारे बहू के साथ झगड़ा नहीं होगी, कभी कभी तुम्हारे माँ के साथ नहीं होगी झगड़ा, क्या और मेरे साथ नहीं होगी क्या? कभी कभी बातों बातों पर झगड़ा। और बेटा कभी बातों को सुलझा लिया करता है, झगड़ा वहाँ भी है और झगड़ा यहाँ भी है। जब यहाँ थे तुम तो तुम भाई भाई झगड़ा हुआ करते थे, भाई भाई झगड़ा हुआ करते। थोड़ी दिमाग को एक तार करिए बेटा, थोड़ा समझ जाइए। फिर जब दमाद आएगा ना बेटा, कौन कहा थे पिताजी, जब दमाद आएगा ना बेटी तो बस आते ही तुम उसको गुस्सा मत दिखाना, आते ही बस बोलना पानी पियोगे क्या जी? तो बहुत प्यार से पूछना, और पानी बनाने के बाद चाय बना दूं पूछना, अपनी ओर से कुछ गुस्सा मत करना। अगर वो गुस्सा में रहेगा बात नहीं करेगा तब भी तुम थोड़ा उससे प्रेम से मिल करके बात लेना। 1 घंटा नहीं तो 2 घंटा दिन भर बात कर लेना, लेकिन उससे विवाद मत करना। और जैसे उसने दरवाजा खोला पति आया, अब फिर ये पति आया, दरवाजा खोला, दरवाजा खोली और खोलते बाहर आ गए आप जी। बहुत पसीना है ना, पसीना पहुंचती, बैठिए मैं पानी ला देती हूँ। और पानी ले एकदम पानी पीस और चाय बना देते थे, तो वो कहते नहीं जी चाय मत बनाओ अभी, ये बैग रख दो, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ। झगड़ा का हो गए, शांत हो गए। उतनी देर होकर महतारी फोन आ गई लड़की के, हाँ बेटी दमाद आया, मम्मी जी अभी कॉल कर रखो, तो उनके पापा जी हमें बात कर रहे हो, मोबाइल रख दी सब मार ओकर माँ चका गए। ओकर लड़की के बाप पूछते कैसे हो गए थे? अरे बेटी तो पूरा बदल गई, अभी कुछ देर पहले वो सुबह तो घर आने वाली थी और शाम हुई तो बेटी नहीं आऊंगी बोल रही है, उनके पापा के लिए मैं चाव बनाऊंगी बोल रही है कि थे। तो बोले अपन सास वाला समझाई, अपन पत्नी कौन है? ओकर पति है। याद कर जब ये बच्चा ये लड़की छोटी थी, जब ये छोटी लड़की जब गिरती थी तो आप क्या कहती थी कि ओकर पापा लगा ये लड़की मत उठा, ते उठावे तो लड़की अलाल हो जाई, अपने उठी और दौड़ी। तो अभी कुछ उनको मौका दो सुधरने का, कुछ मौका दो पति पत्नी में कंप्रोमाइज करने का, पति पत्नी को समझने का, तब उनकी जीवन क्या हो जाएगी? बढ़िया बन जाएगी। इसलिए परिवार अच्छा तो सभी वार अच्छा। इसलिए पति पत्नियों को कभी समझने का मौका दीजिए, एक दूसरे को समझने में। अब छोटे छोटे बिल के उनके बीच के बातों पर झगड़ा नहीं लड़िए। और इसी तरह बच्चों को गिरा है तो उनको गिरने के बाद उनको संभलने का। इसी तरह भैया ये जो गुण निधिक माँ है ते लइका का आदतला बिगाड़ डरीस, का कर डरीस? लइका का आदतला बिगाड़ डरीस। कौन हा? ये गुण निधिक माता है। अब ये गुण निधिक माता बिगाड़ दिस मैया, तो बिगाड़े के बाद ये लइका रहा है तेना चोरी डोरी करीस और मानबे नहीं करी। और परिवार के विशेषता है, अगर लड़की लड़का मन बदमाश हो जाते, आदत खराब होते, तो क्या कर दिया जाए? पर नए सूत्र में बांध दिया जाए। बिहाव बदनम बांध देवे तहाने
लइका हा सुधर जते थे तो कई जन मन सुधर जते नित कई जन बिचारी मन के जिंदगी हा बर्बाद हो जाते। मैं उन हर बापों को, उन हर माँ को कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा बेटा बदमाश है तो तुम उसे शादी वादी मत करो, किसी की बेटी के जिंदगी को खराब मत करो। बेचारी एक बार नहीं मरती, वो रोज मरती है। सोचो, पूछो उन पत्नी को जिनके पति मधा हो गए, जिनके पति जुआरी हो गए, सट्टा खेलने वाले हो गए हैं, बदमाश हो गए हैं। बेचारी ना माँ को बता सकती है, ना बाप को बता सकती है, ना भाई को बता सकती है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, यदि आपका बेटा बदमाश है तो तुम्हारे बेटा को सजा दो। तुम जब तक नहीं सुधरोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। और हम करते क्या है, अपनी बेटों का शादी कर देते हैं। काकरो घर के बेटी लांधस बबरीला और बबरी लान को का टोटम ठान देता, बिचारी 2-4 पैसा कमाते के लिए रोगा चोरा कऊ पी खा देते। ले बता, बिचारी रोज तिल करके मरते। कबू कबू बिचारी मन के मन में होते कि मैं फांसी लगा के मर देते हो, भगवान फिर नान चुन लइका खातिर चाहिए तो मोर निवेदन रही दाई, जब तक बेटा में परिपक्वता ना हो, बेटा परिवार संभालने लायक ना हो, तब तक के बेटा और बेटियों की शादी मत करिए। आप किसी की जिंदगी बर्बाद मत करिए। किसी की जिंदगी यूं ही नहीं आया है। सोचो माँ बाप कैसे हो तो ही जे अपन करेजा टुकड़ा ला, जे बेटी ला 20 साल ले 25 साल ले खून पसीनम सींचते, गोदी कोड़ते, मेहनत करते, जूठा धोते, अपन बेटी बेटा ऊंचा, अपन बेटी लागू बढ़ाए बार ओ करेजा टुकड़ा ला एक अनजान आदमी सन बढ़िया जनमनी तेकर नाता रिश्तेदार तैसे छोड़ देते। कहकरे बड़ छोड़ते प्यारे, हर बेटियों का सम्मान होनी चाहिए। अब इसने कर बिहाव कर दी दाई काकर गुण निधि के, अब गुण निधि बिहाव करी तब बोले समझबे नहीं करी। अपन पत्नी जग जग गहना इससे सबो गहना का कर दी, जुआ में हार गए। एकर पिता रहा है यज्ञदत्त, तीन यज्ञदत्त परिवार ला छोड़ के भाग गए। और ऐसे तैसे करके हुआ एकर परिवार धीरे धीरे छोड़ दिस मैया, और छोड़ी तहन पश्चाताप हो चालू हो गए। पश्चाताप के अग्निम जरे बर चालू हो गए। कौन है? गुण निधि। और गुण निधि पश्चाताप क्योंकि अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, ये लांगन भूगन पीरा थे, भोजन बर तरसा थे, भोजन बर तरसा थे मैया, तरसत इसने एक भजन शिव महापुराण के कथा होता है। कहा होता है शिव महापुराण के कथा। वह सब ले कोंटम बैठी और लांगन भूखर रहा है, और लांगन भूखर रहा है ना ता बोला खाना नहीं दे कोई है, ये चोराई बदमाश की को डर कोई नहीं दे खाना। ये लांगन भूखन वहाँ शिव महापुराण सुने, आखिरी मत की अकन प्रसाद में तेला भरे हा खाए। अब 1 हफ्ता हो गया मैया, 7 दिवसीय कथा रहा है लक्ष्मी भाई, भूख बाढ़ गए। अब एक अगर इसने आखिरी दिन रहा है, का दिन रहा है आखिरी दिन, तब बढ़कर केरा, मालपुआ, पूरी, खीर, सेव, सब्जी, संतरा उतरा बढ़कर चढ़े रहे हमें भगवान शिव जी में, शंकर जी में। अब रात होइस ना तार रात होइस तानिल आदमी अब बड़ भूख लागिस। कौन ला? गुण निधि ला। अब ये गुण निधि रहा है ते गीस, और गीस ना ता अंधियार रहा नहीं, अंधियार रहा ता का करी जब बड़े जन दिया नहीं जलते दाई भगवान के, वो दिया में अपन गमछल बोर दिस, और गमछल बोरे के बाद वो दिया में से रख दिस, अंजोर होई की के, और वो सब बोल धरिस काला केला वेला जक्का प्रसादी चढ़ई तेला, और खाद भले कई है नहीं, भूख तो लागत है। 7 दिन के भूखा में इनके अच्छी कन प्रसाद रोज खाए जा, 1 कटोरी खीर हो, 1 ठन पूरी, 2 ठन पूरी है नहीं दाई, उतकम पेड़ भर नहीं का ता ए खाद रहा है। और हड़बीड़ में कुछ डोल के दाई काकरो डोल के, तो एक जन आदमी जागे चोर 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 सब जन चिल्लाई, जक्का जन मस्ती वाले बरीते सबो जन जागे। और ये मन नहीं जानी से खाना चोराए बरा है कि का चोराए बरा है, सबो जन इतना मार मारीस, इतना मार मारीस कि वो भगवान शिव शंकर जी के शिवालय में मर गए। क्योंकि उनकी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो 7 दिन का भूखा था, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और वो मार से मर गया। अब मरा, अब जब मरी से है तो मरीज ना प्यारे, मरी से है तान का होई से है मरीज ना तान मरे के बाद है इला कौन लेके यमराज के दूत मन, यमराज के दूत मन लेकर फिर शिव दूत मन आगे लेके बार शिवदूत मन इकर में बातचीत चर्चा होगी, कैसे मारेगा, कैसे ले जाओगे इसको। तब इसको शिवदूत ले जाएगा, शिवदूत को ले जाएगा, शिवदूत मन ले गए। खबर कहाँ मरे है, कहाँ मरे मैया? शिवालय में। कहाँ मरे है? शिवालय में। और कैसे मरे है? तो 7 दिन तक उपास रहे, का रहे 7 दिन तक उपास रहे, बिचारा कर कोनी नहीं रही से, तो अपन गमछा ला दिया जला है, भगवान ला दीप दान करे, इसी कारण ये कहा जाएगा शिव के धाम जाएगा।
और शिव के धाम ले गए और यमराज भी सम्मान किए, धर्मराज भी धर्मराज समझ गए, क्योंकि शिव कथा सुनने से, शिव जी की पूजा करने से, शिव जी की भजन चिंतन मनन करने से आदमी त्रास में नहीं मरता। और आपको बता दूं, जितने लोग बैठे हैं आप रुद्राक्ष धारण करिए, नहीं तो आप अपने शरीर पर एक तुलसी का माला रखिए। सभी लोग तुलसी का माला पहनिए सनातन धर्मियों, क्योंकि तुलसी के माला के लिए कोई नियम नहीं है। आप दाम्पत्य जीवन में तुलसी की माला पहन सकते हैं, और तुलसी के माला पहनने वाले लोगों को कभी मरते समय त्रास नहीं होता, मरते समय इनकी शरीर नहीं तड़पती। आप कह दो, किसी ने देखा है क्या कोई तुलसी माला पहने रहा है और आदमी अब्बड़ तड़प तड़प के मरी सब्बड़ मरद मत तड़पी, कोई देखे हो? ये प्रमाण है शास्त्रों का। और वो कौन सी तुलसी? तो बोले जो भगवान विष्णु को जो प्रिय है वो तुलसी दल की आप तुलसी पहनिए, बिल्कुल तुलसी माता पे तुलसी माला पहनी, ठीक है, बिल्कुल तुलसी। लेकिन कहाँ पावे, हम तो फैशन की दुनिया है, माला पहन को शर्म लागी है नहीं, पहनिए आप लोग। अगर कहीं आप एक्सीडेंट हो गए और एक्सीडेंट होते समय तड़पोगे नहीं, आपकी आत्मा जल्दी निकल जाएगी। क्यों? जिसके शरीर में तुलसी का माला होगा उनको, ठीक, बोल शंकर भगवान की जय। और चलिए हम सब एक भजन की ओर आनंद लेते हैं, फिर एक कथा के बाद फिर आप सबसे आरती के संकल्प मिलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। और साथ ही साथ आप सबको निवेदन कर दूं, अभी जो चैनल चल रही है, ये YouTube चैनल केसो वीडियो, ये ऑनलाइन अभी लाइव चल रही है, आप देख सकते हैं। कल भी लाइव चला था, कल भी लाइव चलेगा क्या भैया? कल भी लाइव चलेगा ना? कल भी लाइव चलेगी। आप अपने सगा संबंधियों के बाद क्लिक भेजिए इन लोगों का, और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है वो करिए, है नहीं? स्वर्गीय चोआराम जी बघेल पत्नी संत कुमारी जी की ओर से व्यासपीठ के लिए पूरे 501 रुपए प्रदान किया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और साथ ही साथ भगवान के लिए इसके लिए आई है दूजराम निषाद जी बोड़ा से 51 रुपए, कुमारी डिम्पल जी कुलिया से प्रदान करते हैं, लेखक प्रगति जी भोतली से आपकी ओर से प्रदान, और दिलेश्वर जी आप बोड़ा से आपकी ओर से प्रदान। अकबर जोरदार ताली आप सबके लिए हृदय से धन्यवाद। और साथ ही साथ सौर्य कुमार गायकवाड़ जी बोड़ा से हैं, आपकी ओर से भी 51 रुपए प्रदान की जा रही है, एक बार जोरदार ताली शिव नाम में। महिला संगठन धनेली इंदिरा चौक धनेली, आपकी ओर से भी पूरे 501 रुपए प्रदान हमारे लिए पंडित जी के लिए प्रदान की जा रही है। आप सबको हृदय से जोरदार ताली बोल शंकर भगवान की। चलिए एक छोटा सा भजन, और याद रखिए दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप दान करने की सोचिए, आपको पुण्य मिलना चालू हो जाएगा। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। जब मैं स्वामी निरंजन जी महाराज के पास गया था ना, तो उसने मुझे आशीर्वाद देते समय कहा था, बेटा तुम्हारे मन में दान करने की ललक रहती है, सेवा करने की ललक रहती है, तो तुम्हारे जिंदगी में एक नया शुरुआत होगा, और जो तुम्हारा सपना है वो पूरा होगा। और जैसे मैं स्वामी निरंजन महाराज जी जानते नहीं, भगवताचार्य स्वामी निरंजन महाराज जी की मुझे कृपा मिला है उनका, मैं बचपन में उनको सुना हूँ। और उसने कहा, और उनसे वहां से आते ही हमारी हनुमान जी मंदिर की स्थापना शुरू हुई, और शुरुआत भगवत कथा का भी शुरुआत हुआ। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा जाए, बोलिए स्वामी निरंजन महाराज की, बोलिए पूजनीय राजेश्वरानंद जी महाराज की, बोलिए पूजनीय गुरुदेव जी परमानंद जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव की जय हो। मरते दम नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़े न तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक
नगम तेरा सातो पावर गम तत। निधि धन को धनवान बनाए, कैसी है तेरी माया बाबा, कैसी है तेरी माया। खेल तेरी शक्ति का जग में कोई समझ ना पाया बाबा, कोई समझ ना पाया। दुख के अंधेरे दूर भगाए, आस का दीपक मन में जलाए। नाम जपे सांस जब तक छोड़ेंगे न तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। खाटों में प्रभु आके विराज, सब पर हुकुम चलाए बाबा, सब पर हुकुम चलाए। भक्तों की तुम लाज बचाने, पल भर में आ जाते ओ बाबा, पल भर में आ जाते। निर्बल को तुम तेरे सहारा, सबसे प्यारा बाबा हमारा। इस धरती से उस अंबर तक छोड़ेंगे न तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। मरने दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। बड़े बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा के कहेंगे, बोले बोले के बिहारी लाल की। और दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से कहेंगे क्या, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न तेरा द्वार ओ बाबा। मरते हर हर महादेव। भुला जाते मन आखिरी में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलेगा। अब जो
ये गुण निधि नाम के जो ब्राह्मण ऋषि से जिन धर्म कनु काम नहीं करे, अत्याचार ऋषि पापी ऋषि इला जब शिव जी के गण शिव जी के पास लेगी तो शिव जी के अद्भुत रूप ला देख के शिव जी के अद्भुत रूप में समाहित हो गए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए। और विलीन जब हुई परमात्मा में, जब विलीन हुई से परमात्मा में जब मिल गए तो प्रात्मा में मिले के बाद, परमात्मा में जब ये मिली तो मिले के बाद हुई इसका कि यह पुनर्जन्म ले लिस तदांतर में, का हो गए पुनर्जन्म ले लिस तदांतर में। और पूर्ण जन्म जब लिस ना तो एक गांव के राजा के बेटा बनी, एक नगर के राजा के, कौन से नगरी तो बोले कलिंग राज के अरिदम का पुत्र हुआ। क्या नाम? कलिंग राज के अरिदम नाम के राजा के दम नाम के पुत्र हुई से का हुई, दम नाम के पुत्र हुई। अब ये दम नाम के जो पुत्र है देखो जस्ट विपरीत है मैया, ये जन्म और वो जन्म में अंतर है। पिछले जन्म में जन अत्याचारी नहीं से, लेकिन शिव के कृपा जब पड़ी, मेरे भोलेनाथ जी भगवान की जब कृपा पड़ी, सिर्फ उनके कथा को खाली पेट सुनने से, क्या से खाली पेट सुनने से, शिव जी के कथा में मन लगाने से, और का तो देखो दीपदान करने से, दीपदान करना भी बहुत बड़ी दान है। दीपदान की अर्थ समझते हैं आप लोग? दीपदान करनी चाहिए। अब ये दम नाम के राजा हुई, और ये दम नाम के जब राजा हुई ना तो अपन जत्का नगर के अंतर्गत जत्का राज्य आए, नगर के अंतर्गत जत्का राज्य आए और राज्य हम घोषणा करवा दी। कैसे घोषणा? सभी गांव के मुखिया सुनो, जितने शिवालय तुम्हारे गांव के नजदीक होगा, तुम्हारे गांव में शिवालय होगा, उस सभी शिवालय पर रोज सुबह शाम दीपदान तुम्हें करना पड़ेगा। रोज दीप प्रज्वलित होनी चाहिए, रोज शिव पूजा होनी चाहिए। मतलब वो दम नाम के राजा के जे राज्य है तिनका हो गए, पिताजी जब खत्म हुई राजा नहीं बनीगा तो पर राज्य में ऐसे फैलाई से कि सब लोग शिव भक्त बना दी, पूरा नगरी का बना दी से शिव नगरी बना दी, शिव जी के गढ़ बना दी से सब जन का मिले, एक दूसरा देखे तो सब जन का है हर हर ओकर का मिले था नाम मिले एक दूसरा के, कहीं काम करना रहा नहीं तो हर हर, जैसे वृंदावन वाले में राधे राधे नहीं की थे, है नहीं? राधे 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 श्याम से बिल्कुल राधे राधे श्याम से मिला दे, मतलब वही है, क्योंकि शिव और विष्णु एक ही हैं रामेश्वरम, तो आप मतलब एक ही है। हर हर महादेव पते कहने का मतलब क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिला लेना, जोड़ लेना। अब ये जो राजा है कलिंग देश के राजा बनी, कौन है? दम और धर्म परायण बनी, और पूरा पर राज्य का कर दी, शिव नगरी बना दी, शिवमय कर दी। छोटा बच्चा भी क्या कहता था? हर हर महादेव ले आओ ना, हर हर घर घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आप भी बोड़ा नगरी यदि शिव नगरी का नाम मिल गया, बिल्कुल आप शुरुआत तो करिए, बस एक दूसरे को राधे 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 कहिए, राम राम कहिए, हर हर महादेव कहिए। ये कहेगा हर हर महादेव तो आप सामने वाला कहेंगे घर घर। फिर कैसे शिव भक्ति उमड़ेगी नहीं, कैसे शिव की कृपा बोड़ा पर नहीं पड़ेगी? आप देखना जब पूरे राज्य के राजा के साथ पूरे प्रजा के ऊपर कृपा फैल गई, ये दम नाम का जो राजा है वो पूरा राज्य शिवमय कर दी। और जब एक अंतिम एकरो जब अंतिम शरण तैसना तो ये शिव के पूजा करत कर अपन प्राण ला त्याग दी। ए करुणा लड़की बैठना, कहाँ जा रही है अभी? चलो बैठो, 10 बजे के बाद जाना है। ओ शंकर भगवान की जय। तो बोले हाँ बैठो, कुछ समय बाँचे होकर बात तो सब जाना है। कोई रह बनिया हुमान चल दे खाली है नहीं, सब जाए बरा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सियासन चल तो कोई बंधे है सही नहीं दाई हो सकते तू अभी जल्दी जाऊ, हम 2-4 साल बाद जाओ। एक जटका जन बैठे थे 7 दिन के अंदर मरू चाटू हमर मन के छोड़ ता तू मन चलू त हमन बाचे रहो ता कोई छाती ठोके के 7 दिन के अंदर मरबे त 7 दिन के अंदर मरी नहीं, ओकर पर 8 दिन थोड़ी पैदा करी। सोमवार के मरी, मंगल के मरी, मंगल के मरी, बुधवार के मरी, बुधवार के गुरुवार के गुरु शुक्र शुक्र शनि फिर रवि कोनन कोनी गुंडो त 7 दिन के अंदर मरने नहीं। और शंकर भगवान की, इसलिए आप शिव कहिए और सी नहीं कहोगे तो बहुत जल्दी मात्रा हट जाएगा और तुम हो जाओगे 100। ठीक है, क्या हो जाओगे? और 100 में 0 को भी मिटा दोगे तो 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा?
और वो एक तुम्हारी शरीर नहीं बचेगी। ब्रह्म एको नाती दोस्त, एक ब्रह्म केवल एक ही है। अगर उस 100 से 2 जीरो हटा दो, 100 से 2 जीरो हटा दो तो बचेगा एक। और हम ऐसा काम करें कि हम ब्रह्म एको नाती दोस्ती, हम जो ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहस्र सुखराशि, इस जीव को उस पर ब्रह्म परमेश्वर एक है, उस पर हम सब मिला दे। अब ये दम नाम के भी जो राजा रीन है, यहू का होइस, यहू पर लोग सुधार ले, फिर तदांतर में का बनी से है बोल शंकर भगवान की। तब ब्रह्मा कहे नारद तोर गोठ ल सुन सुन के देखो, सुनैया ऊपर निर्भर करते दाई का भैया का कर ब्रह्मा कहा है ओ मोर बेटा मोर लल्ला नारद, ते अतिक जोरदार पूछतास रे, अतिक जोरदार पूछतास मैं तोर कर कहीं तो नहीं छुपा सको, नी बताओ कह बोल तोर बता डर तो पूछा ही मारेगा ले ते अतिक जोरदार पूछे। चलो सुनते हैं बन बैठ बगल में। अब बाप और बेटा का संवाद चला सुने काकर चले थे बाप और बेटा के। अब आजकल बाप और बेटा का संवाद चलते घर में 36 के आंकड़ा रही, बाप खाल बैठी, बेटा ऊपर में बाप खाल बैठी। सही आदमी प्रेम नहीं है आदमी करा। और आप घर में कितना भी झगड़ा हो, रात का भोजन तो आप कम से कम एक साथ ही करिए। और एक साथ भोजन करने से भी शिव की कृपा मिलती है, क्योंकि भगवान कौन है? शिव जी अन्नदाता है। और माता पार्वती कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। अब तुम गुस्से में अन्नपूर्णा देवी को खाओगे, जब उनकी पत्नी का बुराई करोगे तो क्या उनका पति खुश रहेगा? अब कहीं नहीं है मना अघन उपास रही, इससे चौपुरी आबेदाई सोचे भीतरी निंगबे मंगल भवन मंगल हारी अघन उपास लक्ष्मी माता त लक्ष्मी भला बलाबे देखे जन नहीं है, लक्ष्मण घलो बला लागे त दोनों जना ही का संग्रह ले तो तुम लेके जन कांचो बलही परे आगी काकरो गल लेके कैद कर दीता। जोड़ी जोड़ी जान पसंद आते नहीं त तहु मन दोनों बुलाए करो, लक्ष्मी आऊ नारायण लगलो बुलाना है नहीं ता आऊ लक्ष्मी बुलाए की जरूरत नहीं है, ते नारायण ला बुला तो लक्ष्मी अपने अपन पीछे पीछे घुमड़ा तो मान कसम। कैसे बताऊं? माता अनसुईया मैया तीनों जन देवता मलर राख ली, लइका बना त तीनों जन देवी बन कहां चल दी देख ले, लइका मन छोटे ढमढरी बहू कितना कृपा है नहीं। और देखो राजा बलि के जब कथा थे श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो राजा बलि जी महाराज जब वामन भगवान ले थे नारायण जी ने कहा पताल लोक में, त लक्ष्मी मैया तुम्हारा राखी बांधो दी बांधो बांधो दी बांधो कबर बांधो बहनी मन कबर बांधते, घर वाली घर वाला मन नहीं बांधती, घर वाला कबर बांधते। अच्छा भाई खान में का होना, अच्छा भाई खान में का होना चाहिए दीवान राखी बांधे समय आधे में पैसा का हाथ में देख सलवार सूट ले का होना चाहिए भाई खान में का होना चाहिए पैसा ना ना भाई के हाथ में पैसा रहा है चाहे मत रहा है, लेकिन फूल दुबी चावल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फूल दुबी चावल होना चाहिए। और हाथ ला बांधे के बाद भाई का कुछ वरदान मत मांग, जब तक मोर सांस चली भाई, अब जब तक तोर सांस चली ते बहनी की जिंदगी में जब भी तकलीफ रही तो मोर हाथ जोड़ के निवेदन है मोर ऊपर सहयोग कर देवे, तोर चीज बस से मोर कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजकल के बहनी मन ऐसे नहीं है। पहली मन कहा है एक लोटा पानी हमारे बने रहेगी के अब ते एक लोटा दे चाहे मत दे, ददक के ददक 10 एकड़ खेत 5 एकड़ दे छुट्टी पटाते हो कहा हम कहा खत्म कर कहानी। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। याद रखो बहनी कुछ चीजें भाई के लिए भी छोड़ दिया करें। मैं भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम जिस परिवार पर गए हो और तुम्हारी भी ननद तुम्हारी चीजों को ले जाकर तुम कैसे करोगे? मान लो तोर मईके में 5 एकड़ है और ससुराल में 20 एकड़ है, ठीक है? वहां से 5 ले सकते, तो 10 ला ले गेता है नहीं? बोल शंकर भगवान की। इसलिए मैया ये चीजों का ध्यान रखिए आप सब, है नहीं? तो रक्षाबंधन कब ले मनाते? कब ले? आधे मन तिरंगा पिक्चर देखे तब ले कथे ले देख जे राखी बनाते गोली मार दे धक 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 ऐसे कब ले दाई? कब ले? देखो चलिए सुरता करो विक्रम चर्चा बात बात में बात बड़े खिलमम बड़े काने तेल में लइका बड़े फड़ी बड़े राजा बलि हा भगवान ला जब वामन अवतार में 3 पग नाभि निदाई और छत्तीसगढ़ के बने गाना गाऊ तुमन का गाना नहीं सुनो, गलत गाना सुन तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी गाना कतका जोरदार। अजी अजी बलि राजा गाँव की बमान मति मानो, अजी अजी बलि राजा गाँव की बमान मति मानो, साच कहो विश्वास मान विश्वास मान विश्वास, हाँ साच कहो विश्वास मान विश्वास मान विश्वास। ये तो देव लोग रहते देव के सब कर दिन लोक के स्वामी राजा गाँव की बमान मति जाओ, अजी अजी बलि राजा गाँव की बमान मति मान,
हाजी हाजी बलि राजा गाँव की बमन मतिमान, हाजी हाजी बलि राजा गाँव की बमन मतिमान। कम जोरदार छत्तीसगढ़ी गाना है। ऐसा गाना नहीं छोड़े तो कैसा गाना सुनी मोर बरले। इसने गाना दिखे दूसरा गाना नहीं दिखे। छत्तीसगढ़ में घलो बने बने गाना है। जतन करो भूया के संगी जतन करो रे, मैं माटी महतारी। एक गाना करना है। जागो जागो रे जागो किसान। आजकल के स्कूल के लड़का मतलब इसने गाना में नाचे नहीं भाई रोगी मल्ला। डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दो। एक डीजे वाला बाबू दूल्हा बन जाते डीजे वाला और जिंदगी भर नचवाते। बचपन इसने गाना सुन तो कैसे करी। और ददरिया घलो गा कहीं नहीं है। डोगरी डोगरी में तो मन कम नहीं है। बने गाना गाना चाहिए ता ददरिया गा कहीं तते दो तीन मान भैया तोला बलाते हमें तैसे नहीं गाना दिखते। और ददरिया में दूसरा गाना नहीं दिखे। और बाबा जात मेरा डोकरा वाला भलो बनेगा कहीं ददरिया तते दू कसा नहीं है भैया तोड़ दिए खाली स्थान। आता था मन लोग लेके मन एकरे कारण बिगड़ा थे। हमार सभ्यता में कैसे गुरुदेव अतका बने पारंपरिक संगीत है, पारंपरिक गीत है। परंपरम जब भी गाना है बिहाम गाना है। और सोहर में गा कही था सोहर में जोग जोग जिए मोर लाला ये मदन न गोपाल ये हो ललना शुभ घड़ी बाटा थे बधाई सोहर मंगल हो आते हो ललना शुभ घड़ी बाटा थे बधाई सोहर मंगल हो। गुड्डू के मौसी लइका लेप के पटा को कर मुड़ी में ए गाना नाच ले 16 तक के बाद गुड्डू के मौसी मौसा हाथ रहे त डिग डिगा रे डिगा बोला डोगरी दई मन पहिले मन घर में रहन त खिलाए ना गई संगरी धर के टीवी टबर। अभी भी डोगरी मन कई पुराना खिलाए नहीं पहले छोटा था। आजकल के मन नवा गाना होई लेकिन हम बचपन से सुना था डिग डिगा रे डिगा लइका ला ओधाले है लइका ला झूलावे वो सबो में पीला कन्या में ओधाले दीदी मार जही पीरा ऐसे रीस है नहीं। अब आजकल के लइका पावे छठी दिन कन्या पीरा उबाड़ जाए। वहां साल भर में छठी होते लइका तक काला नहीं पाए। यहां सागर मंगल लइका है नहीं वो मेज में नहीं पाओ लइका लोग ता इसने गाना गा डिग डिग ता सोहर का खराब है। हमर छत्तीसगढ़ ही का ददरिया मन खराब है कतका जोरदार ददरिया। राम धरे धनुष लखनु दरबार ओई रे राम धरे धनुष लखनु दरबार सीता माई के खोजन बर संगी निकल गे हनुमान रे ई मड़वा में भैया ई मड़वा में संगी चबरंग माते। आखिरी में जोड़ दे कर जा लेकिन बीच के भगवान मदद करते हैं। राम राम लकाबे तब लइका मन सीख ही है नी तते बिहाम जाके पते लिका मरिया इसे कबे त काला लिका मनुष्य गाना सीखी। मतलब बिल्कुल ऐसा गाना वर्जित रखो आप ठीक है। लइका मतलब सत्संग के गाना सुनाओ है नी बोल शंकर भगवान की। तो मैया ये सीखीस तो बोले ब्रह्मा जी बता दे सुन बेटा नारद तदांतर में जब ये दम नाम के राजा बीतीस तो ये दम राम के बेचार भगवान सालोक के मुक्ति स्वरूप पे मुक्ति अपन लोक में ले गए। और लोक में लेके के बाद स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप बना ली और स्वरूप बने ताले ऊंच कूल पुलस्त कर नाती। अब ये किस की मेरे मोर नाती बन गए किस कौन ला मोर पंथी बन गए किस कौन ब्रह्मा जी पुलस्त के बेटा विशेषरवा के बेटा बन गए कौन ई दम ना पहली कारी स्वा गुण निधि नाम के बामहन अत्याचारी बामहन चोरी डकैती करिया। जब वह रात की ऊंचे मरी शिवालय में है नी अपन गमछल जलाई दियक जगह में गमछल दीप दान करी मंदिर में उजाला करी मंदिर को कभी रात में कभी भी देवालय को कभी मंदिर को रात में सुना नहीं करना चाहिए। रात भर वहां दीपक जलनी चाहिए और रात भर जो दीपक जलाएगा रात भर के लिए जो दीपक जलेगी उसका पुण्य जो मिलेगा उसका पुण्य और दूसरा जगह नहीं मिलेगा। इसने रात भर के लिए अपना गमछा जलाया और ये तो मर गया लेकिन इनकी कपड़ा रात भर धू करके जलती रही। और शिवालय को तुमने उज्ज्वल किया है और शिवालय को जब उज्ज्वल किया है तो जा भी तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाए उज्ज्वल हो जाए। ऐसे करके मेरे आदिदेव महादेव भोलेनाथ जी उनको वरदान दे दिए प्यारे। और ये दम नाम का राजा बना और ये दम नाम का राजा बना तो दम नाम का जब ये राजा बना तो राजा बनने के बाद एक दिया क्या एक गमछा क्या पूरे गांव और हर घर में महादेव पैदा कर दी। सब घर भगवान के संग से शांति भगवान हर हर महादेव
घर घर महादेव, पूरा सब घर पैदा कर दे। और जब ये दम नाम के राजा जब बीतीस तो ये का बन गए, पुलस्त के बेटा विशेषरवा, और विशेषरवा के बेटा बन गए। और बेटा बनिस्तान का हुई से है, बेटा बनिस्तान है का बनिश, कुबेर नाम के बेटा बन के, का बन के कुबेर नाम के। जब तब योग साधना करी, और जब तब योग साधना करी तो मेरे शिव जी भोले भंडारी इतने भोली हैं कि वो विश्वकर्मा जी को बुला करके वो एक पुरी बनाया था जिनका नाम था अलका नगरी। क्या नाम था? अलका नगरी। और इस किसको, इस कुबेर को क्या कर दिया, अलका नगरी को सौंप दिया। और ये जब तपस्या करने लगा, कौन, तट पर बैठ करके यही शिव जी के, तो शिव जी को चिंतन करने लगा और आंख बंद करके तपस्या करने लगा। और माता उमा अंबिका भवानी भगवान शिव जी और इनके सामने में आके दाई काबर तपस्या ऐसे करीस, कौन हा, कौन करीस, कुबेर हा। और कुबेर ऐसे तपस्या करीस कि माता मैया उमा मैया भगवान शिव जी आदिदेव महादेव रुद्र भगवान भोलेनाथ जी महाराज प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद कहा बेटा आंख खोल, मैं आ गया हूँ आपके सामने में, आंख खोल बेटा की। आंखिल खोली दाई, माता उमा मैया दग 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 आगे बढ़ जाते। भगवान राम के उज्जवल, भगवान शिव के उज्जवल शरीर, गौर शरीर, कर्पूर गौरम करुणाम गौरागर शरीर, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। दोनों साक्षात प्रकट हो गए हैं। और देखिस, और देखिस और टपले आंखिले से मुंदिस, देखिस और टपले आंखिला मुंदिस, का करिस, मुंदिस। और मुंदिस तब कहिस, क्या कहिस, भगवान आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए, दिव्य दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके युगल चरणों का दर्शन कर सकूं। और जब उनको दिव्य दृष्टि दिया गया, जब आंखिल खोली सुनाई तो माता पार्वती, माता उमा भैया इसे देखा रहा, ऐसे एकदम तक, ध्यान से सुनो, कोई ना समझ नहीं तुम उल्टा कहो, ठीक है, ऐसे एकदम गौर से देखी कौन, आंखिल ऐसे खोले और एकदम टक बांध के ऐसे खोला, देखा थे माता, खोला देखा थे माता उमा मैया ला, ऐसे टक लगा के माता उमा मैया देखा थे। और उकर मन में का चला, देखा का चला जानतो, इसलिए हर देखने वाले लोग गलत नहीं होते। वो का सोचते कौन जानी ये नारी ऐसे का कर रही सोही, कौन सा जन्म में पुण्य करी सोही। मैं तो जब एक बामन लड़का घर जन्म ले, बामन घर जन्म ले आओ, अत्याचार करे हो, चोरी डकैती करे हो, चोरी बदमाशी करे हो, जुहा खेले हो, और रात की चोरात चोरात नान चिन गमछा जलाओ, और नान चिन गमछा बोला जलाओ, दिया जलाओ, तब मैं घर राजा बन गए हो, और राजा बन के पूरा दिया जलाओ, तब भगवान के अनुरागी हो गए हो। कौन जानी ये मई लोगन है, ये नारी का काम करे रही सोही। जब भगवान शंकर के बाएं आंग में एकदम ऐसे चिपक के खड़े हैं, देखे में ऐसे लगता कि यहू शिव है और यहू शिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखा थे। और जब बोला देखिस माता उमा मैया ना, तो एक श्राप दे दी, जात और बायां आंखी फूट जाए। अगर बायां आंखी हा फूट गए भैया, का हो गए, फूट गए, क्योंकि माता उमा अंबिका ये सोची कि मुझे गलत नजरियों से घूर रहा है। तब भगवान शिव जी ने कहा उमा इनकी नजरिया गलत नहीं है, इनके मन में क्या चला, क्योंकि ये भक्त है और भक्त भक्ति के भाव से सोचता है, भक्त गलत नजरिए से नहीं सोचता। ये तोला देख के ये सोचा थे, क्योंकि तोड़ दो चीज में एक जान अर्धनारीश्वर नजर में एक ढान पार्वती दिखते, एक ढान उमा दिखते, एक ढान भगवान शंकर दिखते। तो ये सोचा थे मैं और जैसे पापी हा जब राजा बन के भगवान के दर्शन कर सकते, तब कौन जानी ये नारी कैसना तपस्या करी सोई, कौन से पूजा करी सोई, कौन से दीपदान करी सोई, कौन से दिया जला रही सोई। ये भगवान शंकर में व्याप्त हो गए हैं इसे की के। तब माता पार्वती की आज से तुम्हारे ये संतान के रूप में रहेगा, तुम इसे आशीर्वाद प्रदान करो, और ये तुम्हारे बेटे के रूप में रहेगा, और ये क्या करेगा, अलका नगरी का राज करेगा, और देवताओं में सबसे सर्वज्ञ पूजा जाएगा। और ये कौन होगा, तो ये धन धान्य संपन्न, धन धान्य से ये क्या होगा, वरुण देव सभी धन के प्रदाता होंगे, सभी को धन बांटने वाले होंगे। बोलिए वरुण देव महाराज की। अब चलिए, अब सोचो ऐसे कोई व्यक्ति है जो बचपन में 8 साल तक के सत्संग कर दी, लेकिन बाद में गलत संगति पड़ी सोकर मां कारण, तो यह बाद में बदमाश हो गए, जुआ खेलने वाला हो गए। लेकिन शिव जी कर धोखा से, जानबूझ के नहीं, कैसे गुरुदेव, धोखा से का जलाई, गमछल जला दी, धोखा से, है नहीं भाई, धोखा से उपास रही गए, जान सुन के। इसलिए भगवान कौन है, अग्नि है, जानबूझकर खूंदोगे तब भी जलेगा, और धोखे से खूंदोगे तब भी जलेगा। इसलिए आप कहीं भी हो, भगवान शिव जी को देख करके सब कहते रहिए हर हर महादेव, और घर घर, और बिल्कुल दीप दान करिए। मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनको धोखे से भी कहोगे, गुस्सा में भी कहोगे, तब भी तुम्हें वो पुण्य देगा। वो रावण जैसे शिष्य को पुण्य दे दिया। रावण कहता था, गुरुदेव तुम
तो मेरे से कमजोर हो गए तो बोलो अपन शिष्य मारे नहीं छोड़े खबर। तुम तो 5 वाले हो और मैं तो 10 वाला हूँ। मेरे तो 10 है और तुम्हारे तो 5 है। और कैलाश पर इससे उठा दी श्रावण तो का जानता श्रावण भगवान शंकर पूछे पार्वती ये उठाए थे कोने का है तो मोर परम शिष्य आए का है तो ये ऊपर कैसे उठाए का है तो ये मोर शिष्य की स्टाइल का है नहीं तो वो रावण का जाता दूसरे शिष्य होंगे जो गुरु के माध्यम से उठे होंगे। मैं रावण हूँ भगवान शंकर का शिष्य, मेरे द्वारा गुरु को उठा के रखा हूँ पहले तब बोल भगवान शंकर पर कृपा करेला नहीं छोड़े अंतिम सांस तक होकर ऊपर कृपा कर इसका कर भगवान शिव जी के। इसलिए आप लोग कहीं भी रहे सोते रहे उठते रहे बैठते रहे नहाए रहे नहीं नहाए रहे आपको जैसा समय मिलता है अगर समय मिला तो बिल्कुल नहा धो करके बढ़िया शुद्ध होकर के जाइए और नहीं मिलता है तो आप जिस स्थिति पर है उस स्थिति पर भगवान शिव जी की पूजा करने जाइए आपको भी फल मिलेगा ही मिलेगा। अब एक मतलब जान पूछ के करवे ना तो पाप लग जाएगी। जान पूछ के देखो अनजाने में करोगे तो नहीं लगेगा। अब ते जान बुझ को भगवान लत कैसनो मना ले वो नहाबे तब वो मानी बरस करके राम राम का बेटा बोल पहुंच रखा है बेटा बोल ना जान बुझ करके तुम गलती करोगे तो तुम्हें वो पाप लगेगा और अनजान में करोगे स्थिति पर। अब देखो मान लो तो कोनो खेत गए सांझ के 4 बज गए और ते खाई नहीं तो भीकर जाके भगवान के पाप लेंदा 2 लोटा पानी दी तो नहानी तो अपनों पर 5 बूंद पानी सीत ले है नहीं भैया। तो मेरे शिव तो ऐसे हैं मेरे भंडारी ऐसे हैं मेरे बहुत भावन भोलेनाथ जी ऐसे हैं जो कम पूजा करोगे तभी तुम्हें ज्यादा पुण्य दे देता है। और चलेगा आशीर्वाद प्रदान करिएगा। चलिए और आज की कथा यही विराम करते हैं और कल हम सती जन्म को बहुत 60 कट में और माता पार्वती जन्म और भगवान शिव शंकर और पार्वती की विवाह की चर्चा सुबह 2 घंटा में करेंगे। और आज यही कथा हम सब विराम करते हैं। आज के लिए इतनी काफी है और चलिए आरती करेंगे। करुण जी शुभम जी वेदांत जी निशु जी कन्हारपुरी से हैं आप सबकी ओर से जोरदार ताली के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आइए चलेगा आइए आन भी एक आप भजन गाते हुए गुरुदेव। चलिए आप सबसे निवेदन करूं आरती की तैयारी करिए फूल बत्ती सजाइए आरती में फूल बत्ती सजाइए। और कल का टाइम आप लोगों को मालूम है कि नहीं है कल सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक की कथा चलेगी और 10 बजे से हवन चालू हो जाएगी। तुम लोग आओगे तभी और नहीं लाओगे तभी। बोले शंकर भगवान की जय हो। हेलो बोलिए हर 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 घर घर महादेव। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। 3 दिनों तक अनवरत श्री शिव महापुराण कथा हमारे बहुत ही प्रिय मानस के भी एक अच्छा वक्ता श्रीमद् भगवत कथा का भी एक बहुत ही अच्छा और उत्कृष्ट वक्ता श्री शिव महापुराण का एक विद्वत और एक अच्छा वक्ता को आप लोग अनवरत 3 दिनों तक अपने बीच में पा रहे हैं। जिसके ऊपर शिव जी का विशेष कृपा हो वह कृपा पात्र सज्जन ही शिव महापुराण का यह पावन कार्यक्रम आयोजित कर पाता है। और जिनका पुण्य प्रबल हो ऐसे भक्तजन शिव महापुराण के बीच में बैठकर शिव महाकथा सुन पाते हैं। आप लोग ऐसे संतजन हैं। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए आप सबके लिए। और विशेष हृदय से धन्यवाद इस आयोजन के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए। इस गांव के हमारे जागरूक माताएं, तुम्हार समिति का नाम है बहनी हो जय मां शारदा समूह।
जैसे नामे से आप पता चलत है, नाम जय माँ शारदा है और जानत हो आप सब शारदा मैया काकर अर्धांगिनी है, समझ आगे महादेव जी के। और महादेव जी के प्रिय भक्त में से आप शुमार हो और महादेव जी के विशेष कृपा आप सबके जीवन में पड़े, आप सबके जीवन के हर मंगल में मनोकामना पूर्ण हो। 3 दिवसीय कथा श्री शिव महापुराण कथा आप सबके जीवन मंगलकारी हो, आप सबके जीवन में अन्न धन लक्ष्मी की भंडार हो। बस इस शुभकामना के साथ मुझे भी कथा सुनने का सौभाग्य मिला, शिव जी का विशेष प्रेरणा हुआ और आज राम कथा, शिव कथा, श्रीमद् भगवत कथा और इन सभी कथाओं का मिश्रण जो अभी आपके बीच में प्रवाहित हो रहा था, इसमें सम्मिलित होने का विशेष अवसर मिला। इसके लिए आयोजक परिवार को मैं हृदय से नमन करूं। आप सबके जीवन मंगलमय हो, इस भाव के साथ बोलिए हर हर घर घर महादेव, घर घर महादेव। बोलो शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको हृदय से नमन। और न्योता जैसे पहली दी समर महाराज जी है, हमार गांव पोटियाडीह में वैसे ये साल 2 ठन सावन है, बता देता हूँ आप सब ला। ये साल 2 ठन सावन, तो पहला सावन जेला शुद्ध सावन कही सकथन हम, और दूसरिया मास लखर मास कथे है ना। तो प्रथम सावन में द्वितीय सोमवार से लेकर तृतीय सोमवार तक 8 दिवसीय श्रीमद् शिव महापुराण कथा पोटियाडीह गांव में होना है। आप सब ये न्योतल अभी से स्वीकार करो। और वहाँ व्यासपीठ में भगवान शंकर जी की विशेष कृपा से मोला बैठे का अवसर मिल ही, और आप सब वहाँ जरूर आओ ये न्योता स्वीकार करके। वहाँ के आयोजक जैसे अभी यहाँ जय माँ शारदा समूह आयोजक है, वैसने हमारे गांव पोटियाडीह में अमरेश्वर महादेव के नाम से एक बहुत भव्य मंदिर बने हैं दीदी, और गांव वाले मन के ही सहयोग से। और वो बनाने वाला विशेष व्यक्ति के नाम ही ईश्वर है, और ईश्वर द्वारा वो मंदिर निर्माण किए गए हैं, और वो मंदिर के ट्रस्टी मन के द्वारा शिव महापुराण कथा होना है। तब आप सब हाथ जोड़ के निवेदन, आप सबके जीवन में शिव जी की कृपा पड़े, आप सब जरूर पोटियाडीह आओ। बस ये भगवान की विशेष कृपा आप सबके जीवन में पड़े, यही भाव के साथ वाणी विराम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। चलिए अब आरती करेंगे, और आरती की बात चलिए 2 मिनट, चलिए आप सबको एक बढ़िया जानकारी दे दूं। हेलो जी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सीताराम भगवान की जय। आप सबो मानस के रसिक श्रोता समाज मल्ला, राम प्रेमी मल्ला, सनातन धर्म के अनुरागी मल्ला, एक बहुत बढ़िया सूचना। हमार मानस दर्शन जीवन अर्पण पीयूष अर्पण अलंकरण समारोह सन 2023 आने वाला महीना के 10 तारीख और 11 तारीख के ग्राम पीपर भट्टा जिला बेमेतरा में होना है। जी हाँ, पूजनी गुरुदेव जी किंकर महाराज जी के कृपा पात्र पुत्री मां मंदाकिनी देवी जी के पदागमन होही, और वहां अनवरत 2 दिन तक श्री राम कथा के प्रवाहित होही। जी हाँ, मानस पीयूष के समस्त विद्वत जन मन आमंत्रण में जुड़े हैं, और अब सब निवेदन कर दे मैं व्यास पीठ आप सब नमन करत, और पूजनी गुरुदेव जी चेतन दुलार जी, पंडित चेतन दुलार जी की ओर से भी आप सब नमन। आप सब सादर बेमेतर आइए, और 2 दिन तक वहां अनवरत राम कथा की आनंद आप सब उठाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हरिओम। हेलो जी। श्री राधे, श्री राधे। हरिओम, हरिओम। हेलो, हेलो जी, हेलो जी। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो में हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता
श्रोतादवायुष्य प्राणस मुखादग्निम रजायतः। बोले भगवान की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। में बसा कर तेरे मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। न करो कष्ट घर ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करु न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं ये सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छिड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास तेरी गाए आरती, मन
पुरवर तेरी आरती, हाँ उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, हाँ उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं सार सारं भुजगेन्द्रहारं सावशन्तं हृदयारविन्दे भव भवामि शिवतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वादित्यम समर्पयामहे। आरती समर्पित कर दीजिए। ओम चंद्रमावन सोजात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता देवायुष प्राणस मुखादग्निम रजायत। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञातकाय च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण्यां पदे वदे प्रदक्षिण्यां पदे वदे। आरती दिखा दीजिए। और भोग मिश्री मीठा प्रसाद या कोई भी हाँ सूखा प्रसाद ले ले। दोने में भोग लगा दे भगवान जी को। भोग लगा दे। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीर हितानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यां नैवेद्यं निवेदयामि नैव्यान्तिहान्यं ध्यानन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आइए। और जिन माताओं बहनों को भाइयों को आशीर्वाद व्यासपीठ से आप प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ आकर के आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तगण व्यासपीठ से जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आकर के आप आ जाएं, ऐसे कामना है। आइए। चलिए पूजनीय गुरुदेव जी श्रद्धेय श्री पंडित चेतन दुलार जी महाराज आपकी ओर से पूरे 101 रुपए पर जोरदार ताली बजा दीजिए गुरु जी का। हाँ जी। आरती सबके पास पहुंचा दे। आरती सभी ले लेंगे क्रमशः। किसी बहन या भाई को दे करके आप आरती सबके पास पहुंचा दे। और पुष्पांजलि पुष्प अक्षत ले ले यजमान जी परीक्षित जी। पुष्पांजलि के लिए पुष्प और पीला चावल ले ले पुष्पांजलि भगवान की। तत्पश्चात व्यासपीठ से आशीर्वाद आप ले सकेंगे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्तानि धर्माणि पद्मान्यासनः तेहनाकं महिमानः सजन्ति च पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे। समर्पित कर दीजिए मंत्र पुष्पांजलि। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले। ओम नमोऽस्तिनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिश्रोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए। शुभकामना सबके लिए मंगलमय कामना। सभी ग्रामवासी सुखी रहे, सभी श्रद्धालु भक्त सभी सुखी रहे, अच्छा रहे, निरोग रहे से भाव करते हुए भगवान से प्रार्थना शुभकामना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहिंसा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम
देहु शांति 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 है। आइए शांति पाठ से पहले आशीर्वचन आप व्यासपीठ से प्राप्त कर सकेंगे। जो भी माता बहनें भाइयों आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते तो आकर के आप आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जी हाँ। और भाई हरन कहाँ से? कल का टाइम आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल 8 बजे सुबह कल की कथा चालू हो जाएगी और 8 बजे के बाद कल भगवान भोलेनाथ जी का विवाह भी है। अब विवाह में सम्मिलित होंगे जिनको बढ़िया नाचना गाना है। आप सब कल भगवान शिव जी की शादी में आनंद उठाइए। रोज घर में तो आनंद उठाते अच्छे परिवार में, लेकिन कल सुबह 8 बजे से लेकर के भगवान शिव जी माता पार्वती की विवाह होगी और उस पर आप सब आनंद उठाएंगे। अब सब भगवान शिव जी की शादी पर कल सम्मिलित हो जाएंगे और कल घर में बन भी होंगे। और 100 रुपया गुप्त दान हुआ है। ऐसे दानदाताओं के लिए भगवान से शुभकामना प्रार्थना। और भोजनालय में दान देने वाले के नाम जो मुख्य सहयोगी हैं, मुख्य जो भोजनालय के लिए भोजन व्यवस्था के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रीमान होरीलाल साहू जी और लल्लू राम सेन जी बोर्डा से, और साथ ही साथ संत कुमारी बघेल जी 501 रुपया, चिम्मन साहू धनेली से 101 रुपया, लक्ष्मण साहू जी और कुमारी साहू बोर्डा 1 कट्टा आलू, और मदन साहू बोर्डा 15 किलो प्याज, कमलेश्वर साहू बोर्डा 6 किलो रहल दाल, और परमेश्वर जी सरपंच जी आप 10 किलो दाल आदि ऐसे सहयोग भोजनालय के लिए आप प्रदान कर रहे हैं। और जो भी माता बहनें और ग्रामवासी जो है सहयोग प्रदान करना चाहते हैं भोजन भंडारा के लिए तो आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे दानदाता जो सहयोग किए हैं प्रदान किए हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए, ऐसे आनंदमयी मंगलमयी कथा के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामना मंगल कामना। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, ऐसी कामना करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। और कल प्रातः पूजा आरती हम 7 बजे प्रायण के बाद जो है पूजा आरती 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी और तत्पश्चात जस्ट 8 बजे करीबन 8 से 8:30 बजे तक महाराज जी 8 बजे महाराज जी आदरणीय बंटी गोपाल कुंभट जी भगवताचार्य जी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन समय को ध्यान रखते हुए आप अतिशीघ्र जो है 8 बजे कल के जो है कार्यक्रम में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आइए भजन। भक्ति में है भगवान उठ गए जो कदम आ गए तेरे चरणों में हम प्रभु तोरे भक्ति हरि तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाए जो
मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए हरि तोरे भक्ति रमा तोरे भक्ति हरि तोरे भक्ति हृदय में समाए ना प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाए ना मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए जन्म लिखे तोरे शरण में ओ करी दुख मिट जाए जन्म लिखे तोरे शरण में ओ करी दुख मिट जाए तोर भजन लगा के प्रभु जी भव सागर कर राधे तोर भजन लगा के प्रभु जी भव सागर कर राधे हरि तोरे महिमा प्रभु तोरे महिमा हरि तोरे महिमा हृदय में समाए ना प्रभु तोरे महिमा हृदय में समाए ना मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना और इस दिल में प्यार रखा है और इस दिल में प्यार रखा है सीताराम लिखा रखा है सीताराम लिखा रखा है चीर के देखो दिल अपना चीर के देखो दिल अपना सीताराम लिखा रखा है राजा राम लिखा रखा है ओ ला 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 ओ ला 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 कणिका गिरल जामिल करके सजन का साई जी कणिका गिरल जामिल करके सजन का साई जी तुलसी नानक सबरी करके मीरा बाई जी तुलसी नानक सबरी करके मीरा हरि तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाए ना प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाए ना एक बार दोनों हाथ उठा के बोले शंकर भगवान की मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना प्रभु तन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना प्रभु तन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना प्रभु तन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना प्रभु तन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए ना मन गुनगुनाए ना हरि तन झूम जाए
के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला। शिव गए शिव जीव गए, जीव शिव गए शिव जीव गए, पचरतन के चोला है, जाना तोला मोला है, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोले तारा माना मंद मंद पुरवागी डोले, जीव जगी पाए माला, कट कट मानस नसमा भोला, तोर पर छोह समाएगी, तोर कृपा ले तेरा धाम, जीव आए हो जा, आदि अंत के नहीं चिनारी, सगर भगत पर तोर दीवारी, झुक लगन के डोला जाना तोला मोला है, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। भक्ति के तोरे रंग मरा, जीव अमर हो जाए, मान जस तय कबू छन, कबू जुग जुग मानई मानस, नहीं है कोनो मन के भोग, जेन लगे के न जाला, अर्पण करदा शिव के चरण मा, तोरी सांस के। और बड़े भाव के साथ सभी दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ कहेंगे क्या, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव गए शिव जीव गए, जीव शिव गए शिव जीव गए, पचरतन के छोला है, जाना तोला मोला है, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला। बोल भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। हरिओम। आइए शांति पाठ। और उससे पहले उमेश कंसारी जी 5 किलो आटा भंडारे के लिए आप जो है दान किए हैं, प्रदान किए हैं। आपके लिए बहुत बहुत जो है प्रार्थना भगवान से, स्वस्थ रहे मस्त रहे ऐसे कामना शुभकामना। आइए शांति पाठ। मुख्य अध्यक्ष जी, जल है क्या? जल नहीं है ना?
चलिए कोई बात नहीं, आइए शांति पाठ के लिए। ओम हरि ओम ध्यः शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आशुव। ओम शांति 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 सर्वरिष शांतिर्भवतु। बोले शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगे मैया की जय, गीता माता की जय, ग्राम के समस्त देव देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव शिव शंभो, हर 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 महादेव शिव शंभो। उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार पुनः जोर से, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम अष्टोमा सद्गमया तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। ओम शांति 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 हे ओम। आइए, आज कथा का तृतीय दिवस था और अंतिम दिवस भी कहा जाए। कल यज्ञ हवन होना है और साथ ही साथ महाराज जी 1-2 घंटा आपको जो है कल कथा का यात्रा आपको करवाएंगे। उसके पश्चात हवन पूजन होना है, तो आप सभी समय को ध्यान रखते हुए कल समय से पहुंचेंगे। और हमारे परीक्षित महोदय जी और यजमान जो बने हुए हैं वो पूजन के लिए 7 बजे निश्चित रूप से यहाँ जाएंगे। तत्पश्चात पूजन के बाद महाराज जी आएंगे, उसके बाद फिर व्यासपीठ पर विराजमान होंगे और 1 से 2 घंटा जो है यहाँ से फिर कथा आपको बताई, जो है यहाँ से कथा बोली जाएगी, बताई जाएगी। उसके बाद फिर जो है यज्ञ होना है, तो यज्ञ के लिए तैयारी आप लोग कुंड आदि, कुंड, लकड़ी, समिधा है ना, हवन सामग्री तो है, और घी आदि जो पूजन यज्ञ में लगते हैं उसके लिए आप सामग्री जुटा लेंगे ताकि कल व्यवधान ना हो, हम लेट ना हो यज्ञ के लिए। और इसकी व्यवस्था जो है माँ शारदा संगठन महिला की माताएं आप व्यवस्था कर लेंगे, ऐसे आग्रह है। और बस यही शुभकामना और बात के साथ शांति पाठ हो।